तकाय समझ में लिए मैं तो हम ऊपर से इसी पहले थोड़ा सा बैग हाँ क्या बोले हम ठीक है अब रेडी करिए ना लाइट चल रहा है हाँ नमस्कार, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। We are present in the magnificent Jubilee Hall of Lalit Narayan Mithila University, and I welcome you all to the fourth session of the International Symposium, Language Mapping of Maithili Beyond the Boundaries. मैं इस सत्र के वक्ताओं का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता हैं प्रोफेसर देवशंकर नवीन सर और श्री राम चैतन्य धीरज सर। मैं दोनों वक्ताओं से आग्रह करूंगी कि कृपया मंच पर आ जाएं। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर सुशांत कुमार मिश्रा सर। मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ सर कृपया मंच पर आ जाएं। ओ भाई कैमरा हेलो पीछे आ गए यार मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ CIIL और LNMU के प्रतिनिधियों का और तमाम विद्वान जनों एवं शोधार्थियों का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे जुड़े। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस सत्र के आज के पहले वक्ता है प्रोफेसर देवशंकर नवीन। I must tell you, he is a professor at the Center of Indian Languages, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU. His areas are translation studies and modern Hindi literature. He has been the director, School of Translation Studies and Training, IGNOU, New Delhi, and an ex-member of IGNOU Academic Council. There are many credentials, but I would just like to mention some of the books that he has written. They are Maithili Sahitya, Dasha, Disha, Sandar, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन एवं कृष्ण काव्य, राजकमल चौधरी जीवन एवं सृजन। इनका विषय है स्रोत एवं लक्ष्य भाषा के रूप में मैथिली के भाषिक सूत्रात्मक समझ, अनुवाद के भाषिक सरोकार। सर धन्यवाद स्वाति जी। पूरा 12 मिनट तक बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया अध्यक्ष के पहिने आदरणीय लगाल जाय छै, लेकिन सुशांत के आदरणीय हमरा नहीं कहल जाए
अध्यक्ष महोदय, सस्ते हाँ प्रिय अध्यक्ष महोदय, पुरान जमाना के बहुत लोकप्रिय मित्र डॉक्टर धीरज, जिनका संघर्षमय जीवन के बहुत रास अंश बीतल, प्रिय अरुणाभ सौरभ और श्रोता में दूटा इनका युवा दिखाई है। फेस्टिवल मधुबनी साहित्य उत्सव के 4वीं श्रृंखला में आवेद मैथिली साहित्य आ भाषा के प्रेमी लोकन के बुझाइए साहित्य से कोनो ततबा अनुभव नहीं भेलनि। जहन पहिल बेर ई आयोजन राजनगर में होइ छल, एहिठाम से बेसी श्रोता रहे छै। ई से मान्य जन छथि, जिनका सबके लेल कोनो अभद्र आचरण हमर नहीं हेबाक चाही, कारण ई सब ओतौ एना छला, अहूठाम एना छै। मुदा ई अचरज लागि रहल है जे दरभंगा में जहिठाम सब कॉलेज आ पीजी आ विश्वविद्यालय विभाग में मैथिली के एतेक रास शिक्षक छथि, एहिठाम से न कोनो एहि सभा में शिक्षक देखाई छथि। मुदा ई बात हम कहियो ककरा रहल छी, के सुनि रहल अछि, चूँकि ई आयोजन एकर से हवाई प्रचार सेहो चलि रहल है, जे केओ सुनता से ई बात सुनबाक चाहिए। ओना इहो लागि सकैए लोक चर्चा करता है, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो छै, आ अपना मन से चर्चा करता है नवीन जी बजला जे लोक नहीं है, अहाँ बाजबे की करब जे तकरा सुनै ले लोक आयत। किया तऽ आइ काल्हि श्रोता के आइ काल्हि बहुत अभाव छै। वक्ता सब वक्ता हेबाक चाहिए, हुआ चाहिए, सब अपन विचार कहे चाहिए। अस्तु, गप करबा के हमरा जे जना भेल जे स्रोत भाषा आ लक्ष्य भाषा के रूप में मैथिली साहित्य, मैथिली भाषा स्वरूप एवं अनुवादक दायित्व से चर्चा शुरू करै छियै। जैसे जे एकटा सिनेमा खूब प्रचलित भेलैए, मुन्ना भाई MBBS, ओहिमे ओ मुन्ना भाई या सर्किट के जे गप होइ छै, ताहिमे मुन्ना भाई सर्किट के पूछे छै जे सर्किट, हम लोग जब लोगों की हड्डी वड्डी तोड़ते हैं तो हम लोग को ध्यान में रहता है कि शरीर में 206 प्रकार की हड्डियां हैं। जहन अनुवाद के पहिल अनुवाद हमरा जीवन के 1985-86 में राजकमल चौधरी के एक अंग्रेजी कविता के अनुवाद करने रही, एक मैथिली कहानी के अनुवाद करने रही। अनुवाद अनुदित कविता छपल रहे लोकवेद विनोद जी द्वारा संपादित पत्रिका में, कहानी एक चंपा के लिए एक विषधर छपल रहे हंस में। ताधर स्रोत भाषा आ लक्ष्य भाषा पदबंध से हमरा कोनो ज्ञान नहीं रहे। इससे पहले 5मा-6ठा में जहन ABCD सिखाल गेल है, तखन सेहो ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, ट्रांसलेटेड टू हिंदी करैत रहे। मुदा जखन स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा के ज्ञान शुरू भेल, जहिया से अनुवाद में अनुदित साहित्य के संपादन शुरू केलहुँ, नेशनल बुक ट्रस्ट में काज करे, आ जखन अनुवाद अध्ययन पढ़ाई शुरू केलहुँ, तकर बाद समझ में आयल जे अनुवाद वस्तुतः कोनो एक भाषा में स्थगित पाठ के पुनर्जीवन देकर दोसर भाषा में ओकरा बृहत्तर पाठक से परिचय करबैया, आ एक भाषा के संस्कृति के दोसर भाषा के संस्कृति में आने के उपाय करें। एहि अर्थ में हमरा 2-4 दिन पहले से एक मन में सिद्धांत वाक्य आयल। पहले हमरा ई मन में होइत रहे छल जे
हरेक अभिभावक के अपन बाल बच्चा के थोड़े थोड़े संगीत के ज्ञान देबाक चाही। जो ओकरा संगीत के ज्ञान रहते त ओ तबला के बोल से आकि हारमोनियम आकि आन कोनो से वाद्य यंत्र के बोल में सारे गामा पधनी के क्रम से ओकरा प्रायः एहि चीज के ज्ञान हेतै जे मनुष्य के जीवन में लय कोना आबै छै। आ जे व्यक्ति के जीवन में लय जब मस्तिष्क में लय व्यवस्थित रहते तो ओकर जीवन से वो लयबद्ध रहते। एहि क्रम में हमरा दोसर एकटा अर्थ ई आयल जे जँ कोनो व्यक्ति अपना जीवन में एकटा कोनो किताब के अनुवाद करने है तो ओकरा जीवन में माने जो सत्य अनुवाद करने है, अनुवाद करे के नाटक नहीं कलक तो ओकरा जीवन में संस्कार एहन अवश्य बन जेते जो जीवन में ककरो से झगड़ा नहीं कर सके। क्या तो एक भाषा से के साहित्य के दूसर भाषा के साहित्य में जे व्यक्ति आनि लेलक मतलब दूटा संस्कृति के सम्मेलन करा आप ओकरा से एतबा बोध के भेले जे दूसर कोनो भाषा में नहीं कर तो ये दूसर तरह के अभद्र आचरण अमानवीय आचरण नहीं कर सके। तै में से जो हमरा मैथिली साहित्य पर नजर दै छी त सुशांत बैसल छै दुनिया भर के साहित्य पढ़े छै रामावतार दुनिया भर के साहित्य के ज्ञान इनका छनि। मुदा ई कहब अछि हमरा जे 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के शुरुआत में जखन दुनिया के फ्रेंच आ जर्मन लिटरेचर में भाषा के साहित्य के पढ़ाई लिखाई जे कोनो संस्थान में होइत रहे आ तुलनात्मक साहित्य के पढ़ाई लिखाई जे कोनो संस्थान में होइत रहे ओतै से अनुवाद अध्ययन के पढ़ाई सेहो शुरू भेलै। आ वही समय के आसपास 1960 से 1962 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर नगेंद्र के प्रयास से अंशकालीन अनुवाद अध्ययन की पढ़ाई शुरू हुई। ई एकटा तुलनात्मक अध्ययन एगेल प्रस्तुत केलहुं जे दुनिया के कोनो भाषा से भारतीय भाषा के अनुवाद अध्ययन की परंपरा पाछू नहीं है। एही क्रम में जो से भारत देश के आन कोनो भाषा से अनुवाद के मैथिली अनुवाद के तुलना करे छी त मैथिलियो में हमरा लागैए जे हमर मैथिली अनुवादक क्षेत्र में भारत देश के आन कोनो आधुनिक भारतीय भाषा से पाछू नहीं अछि। जकर प्रमाण ई छी जे 1880 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा हिंदी में जकरा हम सब पहिल अनुदित कृति माने छी से छिए मर्चेंट ऑफ वेनिस के अनुवाद दुर्लभ बंधु। ए पाछू में बौआ एकटा बैसल छै अहाँ मोबाइल पर बौआ बंद कर दियौ न त पाछू जाके देखू से कृति दुर्लभ बंधु छी। दुर्लभ बंधु से सच अनुवाद भेलै आ सब गोटे जनै छी जे 1881 ईस्वी में चंदा झा पुरुष परीक्षा के अनुवाद कयलनि मैथिली में। आ 1857 हारि गेलाक बाद जे भारत के राजनीतिक दशा रहे ओहि दशा के ध्यान में राखैत भारतेंदु हरिश्चंद्र जखन नारा देलखिन निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, हिंदी वाला सब कने चमत्कारी ढंग से अपना देश हाँसू कचिया हाँसू चलबे लगला। हुनका ई ठेकान नहीं रहलै जे भारतेंदु के निज भाषा के मतलब निज भाषा छै। अपन अपन क्षेत्र के सब व्यक्ति अपना अपना भाषा से प्रेम करे आ तखने स्वाधीनता आंदोलन के लिए वो एकत्र भए सके। तो से हमरा सबके मैथिली में एहन एहन गौरव सब प्राप्त भए चुकला। हमरा हम चूंकि बहुत दिन से आप से मैथिली क्षेत्र में नहीं रहे छी आ मैथिली के सबटा चीज हमरा उपलब्ध नहीं भए पाबी त संभव छै जे हमरा किछु सूचना कम हुए। बहुत रास सूचना तो हमरा भाई रमन जी दैत रहे छथि आ हुनके से जे सूचना ग्रहण करै छी से थोड़ बहुत हुनकर महान से
शोध वृत्ति से थोड़े थोड़े लाभ भेटैत रहैए, मुदा जतबा सूचना यऽ तदनुसार मैथिली में एखन धरि से आन दुनिया के आन भाषा से, भारत के आन भाषा से लगभग 1.25 पोथी के अनुवाद भेल आ 25-30 पोथी के अनुवाद मैथिली से आन भाषा में सेहो भेल। एहिमे हमरा लागैए जे 1947 से पहिने अहाँके केना ई बच्चा के आवाज किनकर आबैए बीच बीच कने कने बच्चे के खेलेबाक है तो कने हमरा बाधित नहीं करू, कने काल में हम चल जाए से एहिमे अनुवाद करबै छी। एखन एहिमे एकटा जहन MA के सिलेबस बनबैत रही ओहिमे एकटा चैप्टर राखने रहिए हम पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, जे पर प्रोफेसर सुशांत से बड़ी काल तक बहस भेल रहे एकरा हिंदी में की कहल जाए, राजनीति और अनुवाद की राजनीति या मैथिली में की कहल अनुवादक राजनीति तो से उचित नहीं छी, अनुवादक नीति तो सेहो उचित नहीं छी। एकरा अहिना के अहिना स्वीकार करे में सबसे बेसी फायदा छै, कारण जे मैथिली के पाचन शक्ति एतेक मजबूत छै आ मैथिली भाषा के स्वभाव एतेक समावेशी छै जे 3 पर संग में खाकर 3 एक संग में चल के ओकरा पंचायत बना लिया त कोनो आन भाषा के कोनो पदबंध जब ओकर से रूढ़ी छै त ओकरा 3 बेर मैथिली के क्रियापद के संग जोड़ के ओकरा मैथिली के शब्द बना सकी। तै अर्थ में पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के बुझलनि भारतेंदु हरिशन हिंदी में, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के बुझलनि हमरा ओहिठाम कविश्वर चंदा। पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन शब्द के उपयोग एहि लेल करै छी जे संदर्भ दी अपने सब लोग सब गोटे ए बात के जानै छियै जे 2 फरवरी 1835 में जखन ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले कहलखिन जे हम सगरो भारत एहि पारो पार भ्रमण केलहुँ, एकौटा व्यक्ति चोर भिखारी नहीं देखा, एहि देश में एहन भव्यता एहन उच्च नैतिक मूल्य आ एहन निपुण नागरिक देखायल जे एहि राष्ट्रक आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत में निहित भारतीय जीवनक रीढ़ तोड़ने बिना एहि देश के काबू करबाक कोनो संभावना हमरा नहीं देखाइए। स्पष्ट है जे ई वक्तव्य अंग्रेजी में रही अनुवाद हम मैथिली में कयल छी। एहि धारणा के ध्यान में रखे अंग्रेजी शासक लोकनि मैथिली में भारतीय भाषा के जे धरोहर ग्रंथ रहत ओकर अनुवाद अंग्रेजी में अनुदित संस्करण कोट अनकोट कहै छी अनुदित संस्करण, क्या तो वो अनुवाद से भेल रहे से ओहने अनुवाद रहे जैमे अहाँ द बेबी सीटर वेंट अवे के अनुवाद इहो कह सकै छी आया भाग गई, इहो कह सकै छी भाई चली गई, इहो कह सकै छी धाई माँ चली गई। ई अनुवादक के अपन विवेक पर निर्भर करे छे जे ओ कोई धाई के कोई बेबी सीटर के नौकरानी बुझे छे आकि अपन बच्चा के प्रतिपालिका। इहो एकटा पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में अबैया से भारतीय साहित्य के अनुवाद करके जै तरह भारतीय स्वाधीनता सेनानी के मनस्थिति के तोड़े के कोशिश कयल गेल है, वही तोड़े के बदला में जे मनोबल टूटले भारतीय स्वाधीनता सेनानी के तकरा नीक जकाँ चिन्हलनि उस समय में भारतेंदु जे अनुवाद कयलनि मर्चेंट ऑफ वेनिस के दुर्लभ बंधु। आब ओकर जे विचारक लोकनि छथिन से ओहिमे ओकर महत्व के एहि रूप रेखांकित करै छथिन जे ओहिमे
साइलॉक के से हिंदी नामकरण कए देल गेलै। नाम सब एखन ठेकान नहि आबि रहल है, किया तऽ हिंदी मनस्थिति में छी नहीं। ओ सबटा नामकरण जे जगह के नामकरण कए देल गेलै, चूंकि हिंदी भारतीयकरण कए देल गेलै तऽ ओकर महत्व के रेखांकित करै छथिन, मुदा असल अर्थ ई नहि छै। ओहिमे पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन छै, जे 16वीं शताब्दी के एकटा किताब जे इंग्लैंड में लिखल गेल, तई में कर्जखोरी के बात छै। कर्जखोरी भारतो में हुई, मुदा भारत में समय पर कर्ज नहीं वापस केला पर ई शर्त एकोटा कर्ज देनिहार लोग नहीं रखैया जे समय पर कर्ज नहीं घुरेबा तब तोहर कुमोर के हम मांस निकाल लेब। कलेजा के मांस के आमंत्रण इंग्लैंड में भेटैया से जय समाज के कर्जदाता एते क्रूर भए सकैया, असभ्य आ पिछड़ा ओ छी रे भारत के स्वाधीनता सेनानी तू नहीं। तोरा देश में एहन भ्रष्ट समाज नहीं छो। यही बात के द एजुकेशन आ ऑन लिबर्टी के अनुवाद करके महावीर प्रसाद द्विवेदी कहलें। यही बात के रिडल ऑफ यूनिवर्स के अनुवाद करके रामचंद्र शुक्ल साबित करें। आ यह अनुवाद जखन पुरुष परीक्षा के कलें कविश्वर चंदा झा, तो साबित कलखिन जे एखन हे मैथिल बंधु, भारत देश के केहन मैथिल चाहिए, केहन पुरुष चाहिए। आ तै समय में जे कविश्वर चंदा झा स्वयं एतेक मजबूत संस्कृतक ज्ञान रखे वाला छला, से संस्कृतों में लिख सके छला, स्वयं लिख सके छला, लेकिन एकटा महान रचनाकार के महान पूर्वज रचनाकार के महान कृति के जे महत्तम मूल्य छे, तकरा ओ मैथिली में अनुवाद करें, जकर भूमिका हिंदी में लिखल गेल। एहन भव्य विरासत मैथिली अनुवाद के मैथिली अनुवाद के हमरा देश में अछि, मुदा 1947 के बाद से जे अनुवाद काज में मैथिली में थोड़ बहुत वृद्धि भेल है, ताहिमे पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एक सिरा से गए। आब जे अनुवाद हुई है से अनुवाद नहीं हुई है, वो 47 के बाद तो ना आनो भारतीय भाषा में कमाई धमाई के साधन बन गए अनुवाद, तो से अनुवाद मैथिली में एखन जे हुई है, एहन धारणा से जो केओ अनुवाद करे छे जे हुनकर अनुवाद से राष्ट्र आ समाज के की लाभ हेतै, वो सामाजिक, आर्थिक आ सांस्कृतिक पूर्ण अवदान दे रहल छथिन, से अनुवाद आप एखन थोड़े दिन पहिने तक के किछु जे अनुवाद भेल है, जैसे शिक्षा में बढ़ोतरी भए सकैए, जैसे जेना कि महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा के अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 1914 के निर्णय लेल गेल छल, जे ओहिसे पहिने हुनका सबके संबल छलनि कालिकानंद सिंह द्वारा, कुमार कालिकानंद सिंह द्वारा जे आश्वस्ति छलनि जे किताब के हम प्रकाशन करब। आ तकर बाद महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा के अध्यक्षता में एक टीम बनायल गेल, जेमे बालमुकुंद झा बख्शी, मुंशी हरिनंदन दास, गणनाथ झा, केसी मिश्र, त्रिलोचन झा, सिद्धेश्वर झा, हिनका लोकनि के एकटा टीम बनल जे महाभारत के आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, सब के अनुवाद करता। ए अनुवाद के पाछू एकटा पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन होई जे ऐसे ई केवल मैथिली में अनुवाद हेतै त एकटा कथा भरि जेतै, से बात नहीं छै। एखन आइ काल्हि जे मैथिली के रचना प्रक्रिया, मैथिली के अनुवाद प्रक्रिया आ चयन प्रक्रिया अनुवाद लेल जेना चलि रहल है, ताहिमे हिनका सबके समाज बोध आ संस्कृति बोध, राजनीति बोध आ अनुवादक के दायित्व बोध के कतौ कोनो सरोकार नहीं छै। ई पहिने एहि लेल रहे जे एहि चीज के जे हम अनुवाद करबै, एहि अनुवाद से समाज के की लाभ हेतै।
आइ के अनुवादक वो ई देखै छथिन जे ई अनुवाद करबै तऽ हमरा या तऽ साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार भेटत अथवा एहि अनुवाद से हमरा पाइ भेटत। हम ई मानै छी अनुवाद में एकटा हमरा लोकनि से रामदास बाबू हमरा समर्थन देता जे एप्रोप्रिएशन के हम से अनुवाद कलहुँ सुशांत सहमत भेला हमर अनुवाद से आत्मसातीकरण क्या एप्रोप्रिएशन के आन जे कोनो अनुवाद भए सकैए से पहिने से केंद्रीय हिंदी निदेशालय में काज करनिहार सुविचारी लोकनि ओकरा हरैक लेलखिन गलत ठाम ले तैं हमरा आत्मसातीकरण सबसे नीक बुझाइए। आ जे 1986 में कविश्वर चंदा झा जे मिथिला भाषा रामायण लिखलनि वो रामायण आत्मसातीकरण छै। वो न वाल्मीकि के राम कथा छियै न तुलसी के राम कथा छियै, वो राम कथा छियै। आ 1886 में मिथिला में केहन राम के प्रयोजन रहे तकरा ध्यान में राखे वो अनुवाद कयलनि। जेना से कीचक वध सेहो ओहने आत्मसातीकरण छी। आ कृष्ण जन्म मनबोध के ओहो ओहने आत्मसातीकरण छी जे 18वीं शताब्दी में जेठाम नरेंद्र सिंह सन के कंस मिथिला पर राज करैत छलाह तैठाम मैथिली के आन समस्त साहित्यकार से पद लालित्य आ चमत्कार अलंकार आ कौशल से जमींदार के रिझावे के कोशिश करे छलाह। ओहि प्रयास में मनबोध कृष्ण जन्म लिख के ई सूचना दे के कोशिश कलखिन जे ई अनुवाद जे छी से अहाँ ई एकरा कोनो राम कृष्ण कथा के अनुवाद नहीं मानू, एकरा ई मानू जे मिथिला में आब अपने से जो एहि कंस के समाप्त करे के है तो अहाँ के अपने बीच कृष्ण जन्मावे पड़त। अहिना से जो राधा विरह मधुर जी के महाकाव्य के देखी तो ओहू में वो समय रहे चीन पाकिस्तान के युद्ध जेठाम ई कहे चाहे छलखिन मधुर जी जे मैथिलानी अपन घर के पुरुष के कहो जना कृष्ण के गोपी कहल के जहाँ जाओ बाहर सीमा पर संकट लिए से अहाँ देखियो स्थानीय समस्या हम देखबे से राधा विरह में ई दे के कोशिश करखिन। तकरा मैथिली के सुविचारक प्रोफेसर लोग हैं क्लास में पढ़बे छथिन जे मधुर जी वो तो चिट्ठियों मैथिली पद्य में लिखे छला बाबू एहि कारण मधुर जी महत्वपूर्ण नहीं रहथिन। तहिना 1984-85 के आसपास में जखन किरण जी के पराशर खंड काव्य आयल ओहू में यह सूचना है जे उस समय रहे जे मिथिला में सेहो अंतरजातीय विवाह आ मदर सेरोगेसी ई दूटा चीज के शुरुआत मिथिला में शुरू भेल रहे जकरा पराशर खंड काव्य लिख के किरण जी समर्थन देलखिन आ समाज के आगू बढ़े के प्रेरणा देलखिन। मुदा तै प्रेरणा में हमरा लोकनि के एहि बातक शोक मनेबाक चाही। ओना बहुत मैथिली में रचना बहुत कयल जा रहल छै लेकिन अधिकांश रचना जे छै स्तुतिया रचना होइ छै। अनुवाद के किताबक चयन जे होइ छै वो बहुत घटिया होइ छै। कोन किताब के चयन हेबाक चाही तकरा लेल राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक कोनो दायित्व हेबाक चाही। चयनकर्ता के प्रकाशक के आ चयन समिति में बैसल लोग के से दायित्व नहीं निमाहल जा सके। मैथिली के से हम कई किनका रहल छी अपना सबटा बात के हमरा से बेसी बुझे छी लेकिन मैथिली में 2-3टा चीजक बहुत जरूरी है। समय से हो बहुत तो हम नहीं कहूँ लेकिन बचता धीरज जी हम 2टा हमरा लगे अनुवाद केहन किताब के हेबाक चाही तैमे हमरा लोगन के दखल देबाक चाही जे अनुवाद हुए तो ओहन चीज से अनुवाद हुए जहन अनुवाद होइ छै तो लक्ष्य भाषा के कोख भरे छै, लक्ष्य भाषा के कोष भरे छै।
ई बात सत्य छै जे स्रोत भाषा के प्रचार प्रसार भेलै, जेना पहिने कहलहुँ जे स्थगित पाठ के बृहत्तर पाठक से परिचय करबै छै, मुदा जो अनुवाद होइ छै तऽ ओहिसँ से हमरा बहुत देरी से जहन आईएससी में पढ़े लागल रही तखन हमरा जानकारी भेटल जे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आ रविन्द्रनाथ टैगोर ई से हिंदी के लेखक नहीं छथिन, वो बंगला के छथिन। ई आईएससी में लोग ततेक पॉकेट बुक्स में प्रचलित रहे जे नवा दसवां में वो सब किताब पढ़लिए तो बुझैत रहिए जे ई हिंदी के लेखक छै। से अनुवाद बेसी काल लक्ष्य भाषा के कोष के भरे छै आ तै में धीरे धीरे वो कोई भाषा के संपेत बन जाए छै। तैं जो चयन हुआ तो एहन चीज से चयन हो। मैथिली में अधिकांश अनुवाद जो होइए वो साहित्य अकादमी में हिंदी में जे किताब के अनुवाद भए जाए छै ओई किताब से वो अनुवाद कए लै छै। आब हिंदी में जे अनुवाद के सबसे बड़का लॉस एंड गेन एक टर्मिनोलॉजी छै लोप आगम, एहि चीज से की संकट भेलै एकर एहि संकट से जे तेसर अनुवादक छै तकरा कोनो जानकारी नहीं भए पाबै छै। जेना जिनका सबके की कहबै एकटा उदाहरण छोट सन दए के कंक्लूजन दिस बढ़ै छी। विलियम जोन्स जखन अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद करैत रहथिन हुनका समस्या भेलनि जखन से शकुंतला पहिल बेर देखलखिन दुष्यंत। भरि जीवन तो शकुंतला देखने रहथिन भाग मास दाढ़ी जटाजू वाला ऋषि मुनि के, पहिल बेर ओहन सुदर्शन भव्य राजपुरुष के देख के उनका मन में जे आकर्षण भेलनि आ देखे लागलखिन आ तही देखे के क्रम में फिर भेलनि जे हम तो ऋषि कन्या छी, दोसर पुरुष के देख रहल छी। एहि क्रम में फिर जे आगू पाछू देखलखिन जे कने कोई से एक रति प्रसन्नता, एक रति अनुराग आ दू रति लाज, एहि तीनों के मिश्रण से उनका से मुखमंडल पर घाम के बुनबुनी आबि गेल। एकर वर्णन में तो कालिदासे छै ओ तो केने छै। ई वर्णन जखन एहि वर्णन के जखन अनुवाद करे लगला विलियम जोन्स हुनका संगे समस्या भेलनि जे ओ उनका तो इंग्लैंड के नायिका चाहिए, इंग्लैंड के शकुंतला चाहिए, वो कालिदास के शकुंतला से उनकर काज चलते नहीं। आ इंग्लैंड के शकुंतला के मन में जहन अनुराग उपजते, प्रेम उपजते या घाम आबि जेते, घाम के बुनबुनी आबि जेते तो ई तो गलत बात भेलै। प्रेम में घाम एनाइ हुनका एहिठाम तऽ नीक बात भेलै, ओतय खराब बात। एहि बात के लेल ओ ओहिठाम अपन एकटा अनुवादकीय विवेक के प्रयोग केलनि। एहि विवेक के प्रयोग करे में आब ओहि ग्रंथ से जब केओ फ्रेंच में अनुवाद करे लागतै आ केओ से फिर ओहि फ्रेंच अनुवाद से तमिल में अनुवाद करे लागतै तऽ एना में तऽ संकटे हेतै। डायरेक्ट अनुवाद हेबाक चाही आ डायरेक्ट अनुवाद में सझिया अनुवाद के प्रस्तावना एक बेर हम केने रही जे मैथिली में सबसे बड़का संकट छै जे मैथिल के अपन भाषा से मोह नहीं छै। अनेरे छाती पीटैत रहे छै लोग जे हम मैथिली में किछु करब। काल्हियो खन सौरभ अरुणा पूछे छला दरभंगा में भाई एते ठम अहाँ किछु पूछे छियै तऽ केओ अहाँके हिंदी में जवाब देत, पूछे छियै मैथिली में। जय दरभंगा मधुबनी सहरसा सुपौल में मैथिली केओ बाजिते नहीं छै, घर के भाषा जकर मैथिली नहीं छियै। निके न पति पत्नी के मैथिली भाषा दुनू के आबै छै तकर बाद दुनू हिंदी में गप करिए। एते विद्वान छी तऽ फ्रेंच में गप करू, तऽ फ्रेंच स्वर्ग में फ्रेंच स्वर्ग सुंदर भाषा होइ छै से गप कए के देखियौ। तऽ से मैथिली से मैथिल के अनुराग नहीं छै अपन मातृभाषा के रूप में, बल्कि वो उनका भाषा के समझे नहीं छनि। भाषा का वो केवल माध्यम बुझे छथिन संप्रेषण के, जखन कि भाषा मनुष्य राष्ट्र के पहचान छै। या तऽ कोनो राष्ट्र के पहचान ओकर संस्कृति होइ छै आ संस्कृति भाषा में रहै छै। ई जो नहीं हेतै तऽ बड़का संकट हेतै। एकटा फेर से उदाहरण दै छी, जब किनको घर जाकर हम पूछे छियै जे योर डॉटर इज नॉट लुकिंग अराउंड वेयर इज शी, आप वो जवाब दिए शी हैज गॉन टू द मार्केट विथ हर इन-लॉज।
अंग्रेजी में कहलक बात खत्म भए गेल, हिंदियो में कहि देत तऽ कनि काल में बात खत्म भए गेल। आ जो मैथिली में कहि देत जे ओ अपन सासुरक लोक के संगे बाजार गेलैए, तखन अहाँके दिमाग में 100 समस्या आयत जे ओ जे बाजार गेलैए तऽ ओकरा संगे के रहे, भैंसुर संगे तो गेल नहीं हेतै, आ गेलो हेतै तऽ एक रिक्शा पर नहीं बैसल हेतै, ममिया ससुर तऽ नहिए टा हेतै, ससुर संगे गेल हेतै तऽ कने सबचा के बैसल हेतै, ननद या दियर संगे गेल हेतै तऽ बिंदास गेल हेतै। ई सबटा समस्या जे छै ई संस्कृति के समस्या छियै आ ई भाषा में रहै छै। एहि भाषा के जखन अनुवाद होइ जोकर किताबक सूची तैयार हुए, कोई चयन समिति के अपन मिथिला के, अपन मैथिली के आ मैथिल संस्कृति के विवेक के विवेकपूर्ण रक्षा करे के चेष्टा करबाक चाहिए। सझिया अनुवाद जो बहुत रास मैथिल छथि, लेकिन वो मैथिली लिख नहीं सकै छथि। परसुखन या काल्हिखन रामनाथ झा जी संस्कृत के भारी विद्वान छथि, धर्मशास्त्र वो बाजि के गेला, मैथिली बढ़िया बाजै छथि, लेकिन वो मैथिली लिखे में प्राय उनका दिक्कत है, मैथिली में उनका अनुवाद करे लेल कहि देल जाए तो उनका दिक्कत है। तऽ ई सब मैथिली न बाजि सकैए ठीक से, कम से कम लिख नहीं सकैए, तऽ जँ फिजिक्स के अनुवाद करबाक होइ, जँ केमिस्ट्री के किताब के अनुवाद करबाक होइ, जँ संसदीय भाषा के किताब के अनुवाद करबाक होइ, ताहि लेल केवल भाषा के विशेषज्ञ के जरूरत नहीं है, ओहिठाम विषय विशेषज्ञ के जरूरत सेहो हेतै। न तऽ बहुत रास जे तकनीकी शब्दावली छै से अहाँ बिसरि जेबै। विश्वविद्यालय साहित्य के रचना करऽ लागबै तऽ रजिस्ट्रार के अनुवाद अहाँ पंजीयक कए देबै, आ कचहरी के साहित्य के अनुवाद करऽ लागबै तऽ रजिस्ट्रार के अनुवाद अहाँ कुलपति कए देबै, कुल सचिव कए देबै या कुलानुसचिव कए देबै। ई सबटा चीज से एकटा सझिया अनुवाद से सोझरायल जा सकैए। एकर विवेक मैथिली में विकसित है बहुत जरूरी छै। आ पैसा के लेल जो अनुवाद करबाक है तऽ साहित्यक अनुवाद किया करै छी आ अनुवादे किया करै छी, बहुत रास पैसा कमबै के साधन छै, ताहिमे भए सकैए, लेकिन एखन से आब सबटा विद्वाने लोक छथिन आ मामा आगू नमहर की गप कते कयल जाय, सबके हिनका सबके से बुझायल जाय, तऽ हम से एतेक ई अपन चिंता शामिल केलहुँ अहाँ सबके चिंता में। आ ई मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल सविता जी के एहिमे हमरा अवसर देल गेल तऽ हुनका प्रति आभार। CIL के सदस्य लोकनि छथि, हुनका सब लेल आभार। CIL से बहुत पुरान संबंध हमर रहल है, और अपने लोकनि एतेक काल से अपन आगे अपने लोग आभार, धन्यवाद। नवीन जी के आवाज है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुत समीचीन विषय, समीचीन जे चिंता हमर सबके इस टाइप पर अपने कहलिए, हमर जे काज हिसाब से छै सब नहीं करब, किनका आगू आ किनकर गप करिए केना करिए, सबटा तऽ बात छै। मुदा हमरा पूछ पड़ैए जे कि सभागार में किछु प्रश्न छै या किछु कमेंट छै, जे किछु छै तऽ CIL के बंधु छथि तऽ सबसँ पहिले जेना हमरा जनै छियै जे ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर के बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होइ छै। ट्रांसलेशन के मतलब कोनो संस्कृति के अहाँ ट्रांसलेट करै छियै तऽ ई मतलब नहीं जे ओकरा अपना संस्कृति के अनुसार अहाँ लिखी, तखन ओ ट्रांसलेशन नहीं है।
ट्रांसलेशन के मतलब जो मूल प्रति छे ओकर जे आइडिया छे जो अहाँ के भाषा में ट्रांसलेशन क देलिया लोग बुझी चीज नहीं बुझे तो ओकरा एक्सप्लेन कर दियो अहाँ के कोन जेना ई कहते जे अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके तो वो अंग्रेजी वाला की मीडिया मतलब जे कि कोई परिप्रेक्ष्य से कर हमरा एकरा लेल जिज्ञासा ई केना भ सकै जो भेलै तो ट्रांसलेशन नहीं भेलै दोसर बात एकर सीमितता लिटरेचर के तो नहीं पता लेकिन जेना हम सब पेडागोजी टेक्स्ट के ट्रांसलेशन करै छी तो ओइ में अहाँ के बहुत ज्यादा ई बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है ठीक वह चीज अहाँ के अपन भाषा में लिखवा के जे सोर्स टेक्स्ट में देल गेल वो डिपेंड करे छै कनी मनी जोन अहाँ लचीला क सकै छी तो वो डिपेंड करे छै आप जेना साइंस टेक्स्ट कोई में तो बिल्कुल अहाँ किछ नहीं कर सकै छी ओकर भाषा बहुत वो सब जेना कि मान लिया सोशियोलॉजी छै या आर्ट छै तो ओइ में अहाँ कनी मनी किछ कर सकै हमरा या जिज्ञासा कर सब जे मतलब प्रश्न यह है जे कि साइंटिफिक टेक्स्ट जुडिशियल टेक्स्ट सोशल साइंस टेक्स्ट टेक्निकल टेक्स्ट अलग अलग प्रकार के लिटरेरी टेक्स्ट कोई संबंध में उनका की जिज्ञासा है कहने अपने करियो लेकिन बीच में का हम करी हां ठीक है पहले का सब वही प्रसंग के भेज दी कहियो ना जी हम सब की बुझे छे गते की बात कहलन कि बहुत सार्थक बात और संस्कृत की तत्व शब्द छे अनुवाद अनुवाद है छे पता कह जे भाषा में जे कहल गेल छे ओकरा हम अपना भाषा में कोना कहै छियै आ कोना प्रयोग करै छियै तहिना करबै जब ओकर सांस्कृतिक विपरीत भ गेलै से बात नहीं बुझियला हमर से कहबा वो ठीक कहलन जे क्यों कहै छै जे ओकर माय मरि गेलै आ जो आन भाषा में तो हम अपना भाषा में कहबै हुनकर माय मरि गेल छै देखियो पहले अहाँ के बात के हम पक्ष में आबै छी एकटा टेक्स्ट के कोनो एकेटा अनुवाद नहीं होइ छै आ अहाँ के विलियम जोन्स के जे उदाहरण के संबंध में अहाँ चर्चा शुरू केलिए ओइ में ट्रांसलेशन जखन हेतै तो में लॉस एंड गेन हेबे टा करतै एकर कोनोटा विकल्प नहीं ताकल जा सकै मुदा अनुवाद के पहिल शर्त रहे छिए मतलब से अंग्रेज के आगमन से पहले अनुवादक अर्थ रहे जे दुनिया के कोनो एक भाषा में ज्ञान उपजले है हमरो भाषा में एबाक चाही जैसे हमार भाषा भाषी लोग जे कोई भाषा के नहीं जानी है तो से ए भाषा के जाने यही आधार पर रामायण महाभारत अनेक तरह के ग्रंथ के अनुवाद अकबर अपना समय में करेलन दाराशुको अपना समय में वाल्मीकि उपनिषद के फारसी में अनुवाद करेलन 7वीं शताब्दी में पंचतंत्र के अनुवाद चल गेल रहे कोई काल आ फिर होइत होइत फ्रांस तक गेले ओकर फ्रेंच तक अनुवाद भेले ई जखन जे एखन चर्चा केलहुँ मैकाले के एहि चिंतन के बाद जे काज जे तरह के अनुवाद शुरू भेले ओ ए दुनिया में अनुवाद पहिल बेर शंका के चीज अंग्रेजक समय में वह वो जखन एठाम ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा आ तकर बादे से अनुवाद में संवेदनशीलता आप कोई समय में जे अनुवाद होइत रहे से अनुवाद आप नहीं हुई छै आप अनुवाद में संवेदनशीलता के प्रधानता छै जे कोन एकटा शब्द कते एम्हर उम्हर हेतै कि वैसे अर्थ कते हिल जेतै भारतीय भाषा में एतेक संकट नहीं छे जे संस्कृति के बात जे कहैत रही जे पंजाबी में हरियाणवी में आ राजस्थानी में ई बहुत महत्वपूर्ण बात छे एकटा जे जय स्त्री के युवावस्था में पति मरि जाय छे
ओकरा ओकरे दियर के संगे इमीडिएट जे ओकरा घर के कुमार रहै छै तकरा संगे ओकर संबंध करा देल जाइ छै आ ओकरा कहल जाइ छै चुन्नी ओढ़ाना चादर ओढ़ाना। ई बात मैथिली में जो अनुवाद हुआ लागतै आ ओहिठाम ओहिना दए देतै जे ओ अपन घर के विधवा भौजाई के चदरि ओढ़ा देलकै, एहिठाम संस्कृतिये गड़बड़ भए जेतै। ओ तरीका अनुवादक के स्वयं ताकऽ पड़ै छै। ओहि समस्या से हम समस्या अहाँके नोट करेलहुँ जे एहि तरह के समस्या से निपटै के लेल अनुवादक के अपन रणनीति ओहिठाम टेक्स्ट के अनुसार तय करऽ पड़ै छै जे ओ एकरा तय कोना करतै। अनुवाद के अपन संस्कृति में आने के कारण चंदा झा मनबोध लिखलखिन कृष्ण के लेल नेने सिख चरवाहि अहीर। ओहि समय में ननपने में आब वो कृष्ण के लेल कहि रहल छथिन जे कृष्ण तऽ अहीर कुल के बच्चा भेलै तो बचपने से ई सीखते। ई शब्द से पुराण के कृष्ण कथा में नहीं रहल। सूरदास जे तरह से सुशांत के विषय में 16वीं शताब्दी में यतीन दोले एकटा भेलखिन बड़का अनुवादक। हुनकर अपराध के सुशांत कथा तक विस्तार से कहता अनुवाद करे के अपराध में सुशांत यतीन दोले के अपन पोथी समेत पांडुलिपि समेत जरा के मारि देल गेल। हुनका से पहले से 14वीं शताब्दी में अंग्रेजी में केने रहथिन, ग्रीक में पहिल अनुवाद केने रहथिन। हुनका पर वो किया तो अनुवाद केलखिन बाइबल के अनुवाद केलखिन। वो तो पहले जे रहे से देव भाषा में, जेना भारतीय भाषा में छै संस्कृत देववाणी देव भाषा छै। आ हम सब जे हिंदी बाजै छी मैथिली बाजै छी ई सबटा तऽ भेलै लोक भाषा। तऽ देव भाषा से जखन लैटिन में अनुवाद शुरू केलखिन तो वो हुनका पर राजा आ पादरी ततबा तामस चललै जे हुनका पकड़ के पहले हुनका पर मुकदमा चलायल गेलै, ठोंट के हुनका मारि देल गेलै। मारला के बाद खुट्टा पर टांग के एहन नृशंसता जे छै खुट्टा पर टांग के हुनका जरायल। ई सहनशीलता जे छै ई संस्कृति के संबंध में निरर्थक चिंता रखनिहार जे धर्मात्मा लोकनि आ राजात्मा लोकनि छथि हुनकर चिंता होइ छनि। अनुवाद के मूल सरोकार छियै जे दुनिया के कोनो एक भाषा में ज्ञान उपजलैए वो दोसर भाषा में जेबाक चाही आ ओकरा कोशिश हरेक अनुवादक के रहै छै। अनुवादक के दायित्व से ओतबे स्रोत भाषा के लेखक पाठ और विपाठ के आत्मा से रहे छै जुड़ल जतबा लक्ष्य भाषा के बोध से जुड़ल रहे छै। कारण जे जो लक्ष्य भाषा के पाठक के चिंता नहीं रखते अनुवादक तो कोई अनुवाद के कोनो अर्थे नहीं रहे। अनुवाद तय कहलहुं जे से लक्ष्य भाषा में अनुदित भए के वो स्थगित पाठ बृहत्तर पाठक तक पहुंचे छै। अपने जे कहलिए वैसा से कई बात से जुड़ल छै। हम स्पष्ट कह सकलू एकदम ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने किछ जी क्या फिर हमारा नाम बोल देने छै हम हो गया तो भाई फोन पे नहीं हमारा केवल नवीन जी के लिए संस्थात्मक सब चलावा कुछ नहीं हमारा वर्क बिगिन क्या भी हमारे नामे लोगों ने 3% appropriation में कहा बड़ा निकला
तखने मन में आयल छल जे दैट्स फाइन, इंटरनलाइज के की करै छियै ई शब्द तो बहुत केओ इंटरनलाइज के लेल बुक कऽ लेने छल, से हमरा मन में आयल। अपने आन शब्द कोनो हैत जे हमरा भेल जिज्ञासा हमरा जे एकटा ई दोसर ई है जे एखन हमरा मन नहीं पड़ैया वुमन राइटर इंडियने मूल के लेकिन बाहर की है, उनका पेपर यह टाइटल पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, जरूर दलित I think it's a Bengali woman, yeah. Gayatri Chakrabarti Spivak. There you go. नहीं, एखन आके चाहे नोबेल प्राइज हो या बुकर प्राइज हो, आपने देखे कि बेसी ट्रांसलेशन वाला हाल देखे किया, ट्रांसलेशन के भाव बहुत बढ़ रही है, वो आधा पैसा अनुवादक के भी, to begin पैसा की बात की आपने, तो वो अनुवादक के आधा पैसा बुकर प्राइज में से हो, इवन इन दी नोबेल प्राइज मूव की। तकर बाद अहाँ के मन में जे आदि जे हमरो बीच की धर्म संकट सब भेल छै, काज में करऽ पड़ल बुझल जे मल्लकालीन राजा सब द्वारा लिखित जे नाटक सब है, गीत सब है, तकरा हमरा मैथिली में छै, लिपि ने वाली छै, भाषा तो मैथिली छै, सब बुझल है, तकरा हमरा वेस्टर्न ऑडियंस अंग्रेजी में अनुवाद करऽ पड़ल, लगलो तो जे कहलखिन है से बात ना तो जे बात ना तो रही है प्रिंसिपल साहब हम माना के के रोका नहीं, तब एक का हमारा ये प्रॉब्लम है जे अपने जो इन साल से मैथिली के प्रोनोमिनल सिस्टम खेल तो सर्वनामे के से क्रिया को वह कंट्रोल करते कि संज्ञा सब्जेक्ट करते कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों है, खेल तो होता है। तो मैथिली के जो एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स प्रोनोमिनल सिस्टम है से अंग्रेजी के बहुत सिंप्लीफाइड सिस्टम से आप तो दावो ले गए नहीं, दाव रहते तक हमरा फायदा बहुत नहीं, जे तुम के लिए हम दाव पे दीजिए, दाव गाव के बाद फिर हमरा घर में की जोड़ा पड़े से हम नहीं कर पाए नहीं, तो हमरा ये देखल है जे संकट की भेल जे अंग्रेजी में कहां सोचे कही गए कम से मैथिली में ही अपने के सुविधा है, एक लेवल के ऑनरिफिसिटी इंपोज करेगा, वो जो व्यक्ति से एड्रेसी इनका अपने कौन कक्ष में राइट का क्रिया के पद दे बचाई से निर्णय का, तो क्या अभी में बड़ा अच्छे का अभाव में तक बाद में जे आदर्श सुनकर से तो हम अच्छे प्लीज लगन किताब में प्लीज से पढ़ विषय को है कारण बात तो बस अंग्रेजी जगह है लेट्स गो, अगर प्लीज का भी थम गए नहीं मिले मैथिली में तो विषय करो में तो से कृपया अपने प्रस्थान करियो, बहुत बात से तो हम अपन ग्रियर्सन के टेस्ट ऑफ मैन ग्रियर्सन का अनुवाद अपने रखने हमें पुरुष परीक्षा तो कोई कविता पर अनुवाद कहने से पाठ फेंसे जाना से मन पड़े से कविता घोष आ जाकर हमरा से अंतर से अंतर उसके बाद कविता में कही हमरा से अंतर से जो अपने कहती है कि वो विलियम्स जैसे की कैलखिन वो पसीना के बूंद से वाक्यांश जे है तखन बुझम ओइठा पे वेदर ने पंडित करते हैं सब इसको पसीना आना बड़ भारी बात से दी don't believe वैसे हमेशा मेघ लागते रहते either it rains or it threatens to rain, हमरा भी चले हमरा संदेश में तो बहु कार्य पसीना से हो जाता है, लेकिन वो कैलखिन की वो एक समय में इंटरेस्टेड था कि वो एग्जाम में फलबाक करने के अंग्रेज संस्कृत के पढ़ाई कहिया शुरू भले कि अंग्रेज सब जे आए तो संस्कृत ग्रंथ सब अनुवाद कर रखा
तो सिखलखिन कतऽ से हम पूरा हिस्ट्री ओकर खोजलहुँ उनका बेसी बुझल इट ऑल स्टार्टेड इन फ्रांस तकर बाद बिलाय भेल तकर बाद ईस्ट इंडिया कॉलेज ओ विलियम जोन्स केलखिन कि एकटा आ हम की कयल जे हम ई निर्णय कयल जे आई विल स्टे क्लोज टू द टेक्स्ट जतेक हमरा परमिट करैया मैथिली में जे शेड छै से शेड हम अंग्रेजी में नहीं देखा सकैत छी ई प्रॉब्लम अहाँके हैत नहि तऽ ताहि दुआरे हमरा ई भेल जे हमर पीड़ा सेहो बुझी अमिताभ घोष बहुत फेमस देखते छी अपने एकटा उपन्यास में वो भोजपुरी कतऽ सीखने सारा उनका पूरा भोजपुरी जे माइग्रेंट लेबर वाला तकर वर्णन छै ओहि उपन्यास में अपने पढ़ना है तो मैंने कोनो औरत के चोली कसा भोजपुरी में देख तकरा वो अनुवाद करती जे महिला कहती जे my breasts are waiting आप घोष करी साधारण व्यक्ति ने बातों ऐसे लेकिन ओकरा बड़ा बढ़िया फाइट सिर्फ चोली कसाई है हमरा महिला कह दे उनका ले उतना चीज सलन का ई कल्चर की बात की कल्चर का अपने के हमेशा इंटरफेयर कर खतरा है अपने के संप्रेषण के सुस्पष्ट करवा के कते कल्चरल एलिमेंट के स्पाउस अपने करी वा नहीं करी से दैट्स योर धन्यवाद हमरा से ऑन से ना ऑन से दबा दे लो जी हाँ ये अपने के सब तो बात के जवाब देते नहीं ए बीच में बीच पाछू में नौजवान युवती सब एले था से उनको सब कई बात से जानकारी दै छियनि रमन जी जब से बात अपन शुरू केने रहथिन ओहिमे मैथिली के एकटा कहानी छै तारानंद वियोगी के हमरे पीढ़ी के कथाकार छथि कवि छथि आलोचक छथि आ उनकर एकटा कहानी के अनुवाद केलखिन हैं भाई सुभाष चंद्र यादव कहानी में लाइन छै बुढ़ा कोठा पर से बुढ़ी के सबटा बात सुनि रहल छलाह एकरा हिंदी में अनुवाद केलखिन सुभाष चंद्र यादव जो स्वयं मैथिली के पैघ कथाकार छथि आ भारी अनुवादक हिंदी के जेएनयू से पीएचडी करके विभागाध्यक्ष पीजी डिपार्टमेंट तक रहा मुदा वो अनुवाद केलखिन बुढ़ा कोठे पर बैठे बैठे बुढ़िया की सारी बात सुन रहा था आप देखियो एखन की जे युवती सब और युवक सब आयल छथि हिनका सबके लेल ई बात कनी एकठाम की है चिंतनीय है जे अनुवाद में पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में से जे पिछला शताब्दी के 9 दशक से जे 3 नवका विमर्श है स्त्री विमर्श दलित विमर्श आदिवासी विमर्श के से बड़ महत्वपूर्ण भूमिका है ओ ई जे जहन तारानंद वियोगी लिख रहा छथिन जे बुढ़ा कोठा पर बैसल नीचा से बुढ़िया के सबटा बात सुनि रहल छथिन बुढ़ी के सबटा बात सुनि रहल छथिन बुढ़ा के अनुवाद बुढ़ा नहीं हेबाक चाही कारण जे ओइठाम रचनाकार तारानंद वियोगी ओइ पात्र के ओ भने दलित पात्र छै लेकिन ओकरा इज्जत दे रहल छै आदर सूचक मतलब से अहाँ सबके पीढ़ी से पहिने मैथिली में जे साहित्य सब लिखल गेलै तैमे बहुत रास साहित्य में कथा में देखबै जे दलित पात्र कोनो जे छै ओकरा लेल क्रियापद से सम्मानजनक क्रियापद के प्रयुक्ति नहीं भेलै त ई पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में ई जे चेतना छै वो से रहै छै तैं सुभाष चंद्र यादव के ओइठाम ई चूक भेलै
आप पता नहीं वो एक बात के ध्यान में नहीं रखलखिन कि की केलखिन से जेना कि अहाँके बात शुरू केलखिन जे दाव के लेल की लिखल जेतै आ से कम एंड सिट के लेल जे अनुवाद हेतै मैथिली में ज्ञान तो सबसे बड़का संकट छै जे क्रियापद के प्रत्येक स्तर छै एकटा पैघ एकटा छोट के से कहि रहल छै जे आओ आ से जखन हमरा सुशांत जी के ई कहवा के रामता राव के बारे में त ई जे जकरा देलखिन देलकै देलखिन देल जा ई एते तरह के जे लोक भाषा में जे स्तर छै क्रियापद के ओई क्रियापद के निमाहे में अनुवादक के बहुत बेसी घाम दचुआबऽ पड़ै छै आ ई सबका संकट लोक भाषा में से बेसी होइ छै तें एकर विकल्प में वह छै जे निकटतम ध्वनि आ ई जे अहाँ सब जे आयल छी अहाँ सब के लेल ई बात सूचनार्थ है जे कोनो भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं होइ छै पुष्प आ सुमन एक शब्द नहीं छै ओकर निकटतम अर्थ ओ ध्वनित करै छै अनुवाद में जखन से अर्थ ताकल जाय छै तो निकटतम अर्थ ताकल जाय छै निकटतम से ओकर जे सर्वाधिक अंतर्ध्वनि के साथ निकटतम अर्थ प्रस्तुत करे वाला समानार्थी से युवक सब के लिए बढ़िया भेलै जे अपने के बात से हो एथि काल सुनले एक सेकंड जी लेकिन एक हुनका से क्योंकि वो सब इंटरेस्ट ला रहा था हां बढ़िया हम तो वेरी एहन न्यूज का कहलखिन सब बात जहाँ तक वो बॉडी से देखता है अपने इंटरनलाइजेशन का भी डाइजेशन इंटरनलाइजेशन एप्रोप्रिएशन कंफ्यूजन में है आपने देखा आई कैन कीप फॉर ऑफ से आप साथी करन नहीं वो कॉन्सेप्ट क्लियर ने जी इंटरनलाइजेशन क्या है कि कोई प्रक्रिया में कर रहल छै इंटरनलाइजेशन के बहुत दिन आत्मीकरण करे छै ओके बात हुआ लेकिन तो आत्म साथ जैसे अच्छा this is one strategy a दूसरा strategy का और वही है कि इंटरनल के अंदरूनी करे छै वही है जी वही सर हमर क्वेश्चन ये है मतलब जेना मास हटा लिया बाधित का दरभंगा में हां ट्रांसलेशन के जे प्रॉब्लमैटिक है जेना कि अब जे सिचुएशन में हम अपना आप के जे पोजीशन में हम अपना आप के सिचुएट कर रहे हैं जैसा कि कल्चरल हाइब्रिडिटी एज अ गिवन माइंड है और कल्चर जे छै तो अपना आप में स्टैटिक टर्म अपना माइंड में रहल छै तो जे कल्चर से सेंटिमेंट्स डिराइव कर रहल छै जेना कि यहाँ जे एक एग्जांपल देलियो सासुर के लोग सने गेल रहता तो वो एक स्पेसिफिक एज के सेंटिमेंट छै तो आप मान लिया जे इंसान जे हाइब्रिड कल्चर में अपना आप सिचुएट कर रहा है भले वो महफिल कल्चर के है तो ओकरा लेल से वो कोई सेंटिमेंट सा मतलब डिस्टेंस हो जाए वो रिमूव हो जाए तो एग्जैक्ट जो माइनसेस वाला जो ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट छे समय में तो उनमें मतलब काफी लेयर्स ऑफ डिफिकल्टीज अराइज होबे करते ना कि अगर कोई को इंग्लिश में अपना ट्रांसलेट कर रहा है लेकिन वो इंसान खुद जे छे वो अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंस ओकरा ऊपर ऐड छै जो अपने आप के एग्जैक्ट जो मेंटल सेंटिमेंट छै वो नहीं ओकरा ग्रास्प कर पा रहल छै तो ओई सिचुएशन में ट्रांसलेटर के ना मतलब की ओकर प्रैक्टिस कर सके लेकिन धन्यवाद दिया मैंने कुछ कहा जी तो नहीं कहे थे हां आई आंट किस पे हां तो गुड ई नवीन ने बहुत मोर पैर के हमरा टाइम पे लगे लोग हमें लोग से बात कर ये तो लिलिले को उपन्यास से पटाक्षे ओकर अनुवाद कलन विभारा मैथिली से हिंदी में एक पात्र से ये बस में जा रहा है पात्र से थाकल छलिए आ झुक रहल छलिए लिखल के अमुक व्यक्ति झुक रहल है
ओकर अनुवाद के थीम जे वो झुका हुआ था। ई हुनका अनुवाद में त हाँ? एहन से कते रास समस्या हाँ छै। छै ना हरिमोहन खट्टर का कान तोड़ते हुए बोले। एक तरह से भाषा ज्ञान सेहो चाहिए अनुवादक के तै पछा। आ दोसर अछि कि जे जखन परमिट राज छलैया मालके रिजर्व बैंक में से फॉरेन एक्सचेंज में परमिट दै छलिए। परमिट के ठाम रजिस्टर लिखल रहै छलैया अगले ब्लैंकेट परमिट रजिस्टर होइ छलै। ओकर जखन हिंदी सेल खुलि ले ओहिठाम तऽ ओहिठाम कहलकै कि जे ब्लैंकेट परमिट के कम्बल परमिट कऽ देलकै ओकरा। जे काज छलैया जे ओकर अर्थ छै से ओ तो अर्थ भऽ गेलै। ब्लैंकेट मतलब कम्बल केना हेतै ओहिठाम। आपके सवाल के बढ़िया जवाब देल जा सकैत रहे, लेकिन देरी से एलहुं हुआ समय बहुत भए गेल है। एकटा वक्ता अध्यक्ष एखन बाजल बाकी छै, अहाँ से गप करब एखन। एना अध्यक्ष के किछ नहि कहबाक छै, हिनका परमिशन से हम खाली बस एना बीच में हम समझदार जी के एकटा बहुत पिन पॉइंटेड प्रश्न पूछने। देखियो अहाँ के जे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर के जे बात उठे छै और अनुवादक के जे समस्या छै, कल्चर के कोनो एहन स्टेज नहीं छै जे हाइब्रिडाइजेशन के प्रक्रिया से नहीं छै। ठीक छै, संस्कृति जे छै जखने संस्कृति के गप करे छै तऽ किछ में किछ एहन कृत छै जकरा अहाँ संस्कृत करे छी। कृत के जहन संस्कृत करबै तऽ ओइ में कोनो न कोनो ट्रांजिशन के फेज हमेशा। ठीक छै, अनुवादक के सेहो देखियो बात ओते छै, कृत छै कृति छै, ओकरा विशेष परिप्रेक्ष्य में विशेष प्रकार से अनुवादको ओकर संस्कृति कर रहल छै माध्यम जे। ठीक छै, तो ओ जतेक अपने समस्या कहलिए है ओ सबटा रहतै। आ ई समस्या मात्र अहाँ के अनुवादके के नहीं छै, पाठक के सेहो छै। जेना अहाँ आइ के संस्कृति के अनुसार जेना अपना आप के हम जे संस्कृति अपने गप कहलिए ओइसे अपना आप के कनेक अहाँ दूरी राखि कऽ अहाँ अपना आप के उपस्थित के लिए एतऽ जा तक कम हो। तो ओइ परिस्थिति में की होइ छै कि अहाँ एकटा पाठक या पाठिका के रूप में देखियो एतै संस्कृत के भेदभाव आई के हिंदी में सब पाठक छै, लेकिन अहाँ अपने पाठिका छै। एकटा पाठिका के रूप में अहाँ केना ओकरा ग्रहण करबै छियै, यह बात अनुवादक के समय से हो लागू होतै। किया कि अनुवादक के प्रक्रिया रहे छै बहुत बेसी छै। अनुवादक के प्रक्रिया की छै, अनुवादक के दूटा रहै छै जे छै पाठक या पाठिका छै आ ओकरे संगे सर्जक या सर्जिका से मूल पाठ जे केलकै ओ सर्जक या सर्जिका है। पाठक पाठिका अनुवादक पाठक से हो, अनुवादिका पाठिका से हो आ ओकरे संगे सर्जिका से हो, का सृजन से हो करबाक छै। एक ही संगे ओ तो दू रोल मिल गेलै। तो ओ जे एकटा संकर व्यक्तित्व छै ओइमे ओ अनुवादक या अनुवादिका के हमेशा देखऽ पड़तै। आ ओइमे सबटा बात वही भए गेल छै कि अहाँ अनुवाद कऽ रहल छी जे पुरान अर्थ छै कि कोनो वाद के संगे अनुवाद कर रहल छी या कि पाठ के संगे अहाँ एकटा वैचारिक रूप से युद्ध कर रहल छी। हम युद्धे कहै छी, जुझ रहल छी, युद्ध के प्राकृतिक रूप में हम सब बोलै छी जुझ रहल छी से कर रहल छी। ओकर बहुत स्तर छै, ओकर बहुत स्तर छै। ओइ में अपने एकटा बात कहलिए और विद्वान के ऊपरे दोसर बात कहलिए कि ई जे पाठ से जुझनाइ छै तो अनुवादक आ पाठक देखियो हुनकर लक्ष्य स्थगित पाठ, लेकिन पाठ एक स्तर पर स्थगित भइए नहीं सकै छै। जहां पाठक बदलते पाठ तखने में जहां ओकरा केओ पढ़ल नहीं पढ़तै तो पाठ आ जखने पढ़तै केओ तो स्थगन भइए नहीं सकै छै। ककरो नाम पर हम स्थगित कऽ सकै छी तो ई जे डायनामिक सबटेक्स्ट वही ठीक है। बहुत बात भेलै। अब आदरणीय सरोज जी के परिचय में हमरा
जोर उनका औपचारिक रूप से धन्यवाद कहाँ भेटे? हाँ धन्यवाद आपको में जान रहे हैं नहीं लास्ट में तो हम सब अपनी मर्जी किए। ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद एकदम बहुत ठीक है सेशन में आपका समय आदरणीय धीरज जी के काल हम किछ सुनलिए तो काल जे आदरणीय धीरज जी के जे देखलियन से जेना एकटा जे पाश्चात्य वक्तव्य सब हम सब अबै छी आ निकर जे छै से अपने सब जे विद्वान छी जखनो हम गौर नारायण जी कहलिए कि हमरो सब के किछ सीखबाक छै इनका सब को कोर्ट में तो हमरो सब के सीखबाक छै वह बात छै कि हमरा दोनों तरफ तो हम सीखै वाला छियै तो लेफ्ट से जे छै से हम बहुत किछ सीखलिए आगू सीख रहल छी आ हिनका से बहुत किछ सीखबाक हमरा सब के छै कि ओइ में जे भारतीय पक्ष छै जे मैथिल पक्ष छियै ओइ पर किछ और जे छै से हमरा सब के कहता आ अपने यदि और परिचय पढ़ना चाहै छियै ना परिचय सब गोटे कहै छी लेकिन संक्षेप में परिचय है संक्षेप ओकरा बाद जे छै से धीरज जी अपने बाजू आवाज आ रही है बहुत बहुत शुक्रिया सर सुनके बड़ी नीक लागल और हमरो एकटा ट्रांसलेशन स्टडीज अछि ट्रांसलेशन में तो हम सब माइंड के चले छिए कि कल्चर इज अनट्रांसलेटेबल तो किछ न किछ त्रुटि तो ट्रांसलेशन में रह जाय छै तो सर आगा बढ़े छी सर के दोसर अंतिम वक्ता छथिन डॉक्टर रामचंद्र धीरज सर अहाँ राजेंद्र मिश्रा महाविद्यालय सहरसा में कार्यरत छी हाल ही में अहाँ के पुस्तक मैथिली भाषा के वैचारिक अस्मिता 2020 में आयल छला और अहाँ के प्रकाशित कृति सब के किछ हम नाम ल लै छी मैथिली में विपन्ना भाषा विचार और मैथिली के प्राचीन साहित्य मुक्ति गीत हिंदी में अब आंखें खुली तारा तंत्र दर्शन रक्तकाली दर्शन विनेश्वरी विज्ञान मक्षरम साक्षी लक्ष्मीनाथ संस्कृत में तारा स्तोत्रम अंग्रेजी में से एक कविता ओम काव्य विनगी और कोशी अंचल सन पत्रिका में अहाँ संपादन से केने छी अहाँ तिरहुत साहित्य सम्मान के धारक छी तो हम सर के बजबै छी इनकर विषय मैथिली भाषा दर्शन भाषा के आंतरिक दृष्टि अध्यक्ष जी भाई नवीन जी सामने में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान रामअवतार बाबू रमन जी नारायण बाबू आर जी उपस्थित बृहद विद्वजन जी युवक युवती सबके हम पहले नमस्कार अभिवादन करे छी हमर विषय मैथिली भाषा दर्शन भाषा आंतरिक दृष्टि एकर मतलब है जे भाषा के बाह्य दृष्टि सेहो होइ छै तखन भाषा के आंतरिक दृष्टि होइ छै भाषा विज्ञान काल से निरंतर 4 साल हम एहन मंच पर गेलहुं हैं अनुभव केलहुं हैं जे भाषा विज्ञान में एकेटा अंततः विषय बन जाय छै और वो बन जाय छै व्याकरण आ मानकीकरण यह बन जाय छै अंततः विषय आई विषय पर निष्कर्ष नहीं निकल पेले बंधे पता नहीं निकलते कि नहीं निकलते तो हमरा लगा जे बाह्य दृष्टि में व्याकरण से अर्थ विज्ञान से ध्वनि विज्ञान से यानी भाषा विज्ञान आंतरिक दृष्टि में से भाषा दर्शन दर्शन तो हम सब जाने छे प्रत्यक्षीकरण या ज्ञान सीधे ज्ञान हम कह सके छे साक्षात्कीकरण
प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षण ई सब के संगे जे बोध होइ छै हमरा सबके ओ दर्शन के कोटि में आबि जाइ छै। भाषे के माध्यम से बोध होइ छै मूलतः। भाषा का विचार से अलग नहीं कह सकै छी आ नहीं विचार के भाषा से अलग कर सकै छी। तऽ ताहि दुआरे विचारक संगे भाषा के भाषा माध्यम होइ छै, सिर्फ अभिव्यक्ति के माध्यम भाषा नहीं होइ छै। हम पढ़ै छी आलेख के, एकटा छोट सनक आलेख अछि ओकरा हम पढ़ै छी। वर्तमान समय में कोनो विषय उत्पत्ति दर्शन हो वा भाषा दर्शन सबके विज्ञान सम्मत होमे पड़ै छै। ता दार्शनिक दृष्टि से वैज्ञानिक होइ छै। प्रश्न भाषा दर्शनक अछि कि भाषा बिना प्रत्यक्षण वा साक्षात्कारक विचार स्वरूप होइ छै। हमरा जाने शब्द वा भाषा तो वस्तु वा भावक प्रतीक मात्र थिक, तैं जाधरि शब्द वा भाषा प्रतीक वस्तु एवं भावक मनो साक्षात्कार वा प्रत्यक्ष नहीं भ जाए ताधरि शब्द वा भाषा के बुझब संभव नहीं। जना कुर्सी, बच्चा कुर्सी शब्द से साक्षात्कार कुर्सी देखलाक बादे करैत अछि आ ओकरा मन में कुर्सी स्मृति ओकर आकृति प्रकृति संगे बनैत अछि। ता जखन कखनो ओकरा कुर्सी आनय लेल कहल जाइत छै तो ओकरा मन में विद्यमान कुर्सी आकृति प्रकृति वाला वस्तु लऽ आनैत अछि। मुदा जँ ओकरा कहल जाय करुणा दया क्षमा आदि भावक संदर्भ में पूछल जाय तो ओकरा लेल उत्तर देब संभव नहीं होइत छै। कियाक तऽ ई भाव आत्म साक्षात्कारक भाव जे कोनो व्यवहार वा क्रिया विशेष सँ परिचित होइत अछि। प्रायः ई अमूर्त होइत अछि जकर आकार प्रकार नहीं होइत अछि, अस्तु शब्द वा भाषा वस्तु वा भावक प्रतीक होइत अछि जकर वस्तु वा भाव प्रत्यक्षण सँ ज्ञान होइत अछि। आ यह ज्ञान विचार में बदल जाइत अछि तथा विचारक स्वरूप में शब्द वा भाषा के रूप में व्यक्त होइत अछि। तब भाषा के विचारक ओ स्वरूप कहल जाय जे वस्तु आ भावक प्रतीकक संगे अभिव्यक्तिक माध्यम बनैत अछि। हम एकरा सीधे अभिव्यक्तिक माध्यम नहीं कहि सकै छी, अपितु वैचारिक स्वरूपक संगे एकरा अभिव्यक्तिक माध्यम कहि सकै छी। वस्तुतः भाषा की प्रक्रिया दर्शनक प्रक्रिया थी। दर्शन में प्रत्यक्षण परसेप्शन व साक्षात्कारक प्रक्रिया होइत अछि जाहि से स्मृति निर्धारित होइत अछि आ अमूर्त के एही प्रक्रिया से मूर्त बनाओल जाइत अछि। प्रश्न उठैत अछि जे मैथिली भाषा दर्शन की? स्वभावतः मिथिलाक अपन भाषा साहित्य दर्शन आ संस्कृति अछि। ई सब किछु एकर अपन ज्ञान विज्ञान आदर्श आ मर्यादा के बतबैत अछि। तऽ मिथिला मैथिल आ मैथिली शब्दक सांस्कृतिक स्वरूप आ मर्यादा अछि। मिथिला से पूर्व एहि भूभाग पर मानुषी भाषा में बाजल जाइत छल जकर विशेष प्रमाण हम अपन अनुसंधान भाषा विचार आ मैथिली प्राचीन साहित्य तथा मैथिली भाषा के वैचारिक अस्मिता नामक पोथी में दऽ देने छी, जकरा देखल जा सकै छै। मानुषी भाषा वस्तुतः मनुखक भाषा थिक जकर व्यवहार मानवक लेल मिथिलेटा में होइत छल। मनुष्यक पुल्लिंग विशेषण मानुष तथा स्त्रीलिंग विशेषण मानुषी होइत अछि। एकरा मातृ विशेषण कहल जाय, जैकि मातृभाषा मातृ विशेषणक रूप में होइत अछि, तैं मानुषी भाषा मनुखक मातृभाषा छल जकर उल्लेख ऋग्वेद वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में आयल अछि। अस्तु मिथिला नामकरण सब पहिने एहि भूभागक नामकरण भेल हैत जकरा मानुष देश वा मानुष लोक कहल जाइत हैत। मिथिला मैथिल आ मैथिली अमूर्त भाववाचक शब्द थिक जकर वैचारिक स्वरूपक निर्धारण कोई इतिहास काल से नहीं भेल अछि जाहि दर्शन पर एहि शब्द के निरूपित कयल गेल। ओना राजा मिथि जिनका विदेह वा जनक सेहो कहल जाइत अछि, हिनके नाम पर एहि भूभागक नाम मिथिला पड़ल आ एहिठामक वासी के मैथिल कहल जाइत अछि। तथा मैथिल कहल जाइत अछि तथा एहिठामक भाषा के मैथिली। मुदा राजा मिथिक आग्रह शास्त्रार्थ
तथा ज्ञान में छ संगै गृहस्थ योग शक्ति में अय दर्शनक आधार पर अय भूभागक नाम मिथिला पर मिथ जोड़ इला बराबर मिथिला होते। ऋग्वेदक मंत्र मिथा संतु प्रशस्तया सूत्रक अनुसार मिथक अर्थ प्रशस्ति तथा इलाक अर्थ शक्ति बुद्धि ज्ञान संगै पृथ्वी से हो होते। इला अग्नि देवी छली जाके मिथिला इला अग्नि देवी छली जाके मिथिला मातृ प्रशस्ति में इला अर्थात शक्ति बुद्धि व ज्ञानक प्रशस्ति थी। ता मिथिला शब्दक अर्थ ओ भूभाग भेल जतय बुद्धि तथा ज्ञानक प्रशस्ति हुई। अय तरह मिथिला मैथिली भाववाचक बोध विचार में विस्तृत होइत अछि। दोसर तथ्य इहो जे इलाक अर्थ पृथ्वी से होइत अछि, अर्थात इला पृथ्वी थिकी आ इला पुत्री सीता। सीते नाम मैथिली छल, माने इला पुत्री मैथिली नामकरण सँ स्पष्ट अछि जे मिथिलाक नामकरण इलेक प्रशस्ति में कयल गेल। ओना राजा मिथि एहि भूभागक राजा छलाह जे मंथन कर्म सँ प्रादुर्भूत छलाह, तें एहि भूभागक नाम मिथिला पड़ल मानल जाइत अछि। मुदा हमरा जनैत मिथि दुनू अर्थक दृष्टि एहि भूभागक नाम मिथिला राखलनि। प्रथम बुद्धि आ ज्ञानक दृष्टि, दोसर शक्ति तथा पृथ्वी वा इला पुत्री सीताक प्रादुर्भाव भेलाक कारण, जैसे वो शास्त्रार्थ में ज्ञानक प्रशस्ति हो व सीता जन्मक प्रशस्ति, दुनू दृष्टिया मिथिला नाम सार्थक अछि। हमरा जनैत विचार विश्लेषणक दृष्टि सँ भाषाक दुई रूप होइत अछि, बाह्य दृष्टि तथा आंतरिक दृष्टि। व्याकरण सँ बाह्य दृष्टिक निरूपण होइत अछि एवं विचार सँ भाषाक आंतरिक दृष्टि निरूपित होइत अछि। हम जानैत छी जे भाषा दृष्टि एखन धरि भाषा विज्ञान, जकरा ध्वनि विज्ञान आ व्याकरण सँ बेसी सरोकार छै, तक सीमित छल, जाहि सँ भाषाक बाह्य स्वरूप तथा भाषार्थ दृष्टिगत होइत रहल आ भाषाक अर्थ अभिव्यक्तिक माध्यम धरि सीमित रहल। मुदा हम एकरा एहि सीमा सँ बाहर अनलहुँ आ भाषाक अभिव्यक्तिक माध्यमे टा नहि अपितु एकरा वैचारिक स्वरूपक अभिव्यक्तिक रूप में प्रस्तुत केलहुँ। भाषा के विचार से अलग नहीं किया जा सकता, अन्य विचार के भाषा से तय विचारक स्वरूप व्याकरण से ओतेक परीक्ष नहीं होइत अछि जतेक भाषा दर्शन। भाषा दर्शन शब्दक प्रत्यक्षीकरण द्वारा ओकर वस्तु एवं भाव से साक्षात्कार करैत अछि आ तत्पश्चात विचारक प्रणयन एवं विस्तार करैत अछि। वस्तुतः भाषा दर्शन से समग्र अवधारणा विचार में प्रस्तुत भ जाय, जखन कि विचार व्याकरण व बाह्य दृष्टि अर्थ तक सीमित भ भाषा के आंतरिक दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तुत नहीं क पाबैत अछि। जेना मैथिलक अर्थ मिथिला में रहनिहार तथा मैथिली का अर्थ वो मातृभाषा जकरा मिथिला के सब वर्ग बजैत हो। मुदा भाषा दर्शन भाषा को आंतरिक दृष्टि व शक्ति थी जब व्याकरणक शक्ति के विचार में विस्तार भ देते। मैथिल शब्द मध्य में इलुज प्रत्ययक संस्कार से बनल अछि, जकर अर्थ होइत अछि मंथन के निहार। व्याकरणक सीमा एहिठाम तक सीमित अछि, जकर कि भाषा दर्शन प्रश्न उठबैत अछि जे कथी के मंथन निहार। तखन मिथिला शब्दक विश्लेषण वैचारिकता से उत्तर भेटैत अछि जे इला अर्थात शक्ति बुद्धि ज्ञान आ पृथ्वी के मंथन, माने स्त्री योग तर्क शक्ति अनुभव आ कार्य दक्षता स्वाधीनता एवं पृथ्वी कर्म करे वाला मैथिल भेला। मैथिल मातृ विश्लेषण मैथिलक मातृ विशेषण मैथिली होइत अछि। मैथिल में इकारांत कयला सँ मैथिली शब्द बनल अछि, जकर अर्थ होइत अछि मंथन करे वाला। जबकि मातृशक्ति मैथिलानी प्रतीक अछि, तब मिथिलाक भाषा मैथिली कहाओ। दोसर अर्थ में सीता इला पुत्री छै, पृथ्वी पुत्री छै, तै हिनका शक्ति स्वरूपा मैथिली कहल गेल अछि। सीता कथा जन्म पृथ्वी से
जन्म लेवा सँ ल पृथ्वी में समय बात है इलेक कथा है त मिथिला मैथिल आ मैथिली इले सँ सिद्ध होइत है जाकि मिथिला दर्शन गृहस्थ योग में प्रकृति आ पुरुषक योग एवं वियोग में अछि शांत जाकि मिथिला दर्शन धर्म आ परमाणु विज्ञानक प्रकृति में अछि वैशेषिक जाकि मिथिला दर्शन काम चेतना व कर्मकांड के धर्म मानैत अछि मीमांसा जाकि मिथिला दर्शन ईश्वर धरि खोज के लेल प्रमाण आ तर्कक आश्रय में जाइत अछि न्याय आ जाकि मिथिला दर्शन ब्रह्म के विशेष अविद्याक संग मानैत अछि वेदांत आ जाकि तंत्र शक्ति पूर्ण वाचक होइत अछि तंत्र त मिथिला व्यवहार सेहो एहि दृष्टि परिचालित तथा गतिशील होइत अछि तखन मिथिला मैथिल आ मैथिली भाषिक अभिप्राय ऐसा माने गृहस्थ कर्म से अलग कोना हेतै भाषा गृहस्थ कर्मशीलता वैचारिक तथा भाषिक रूप तय दर्शन दृष्टि से मैथिली भाषा के अलग नहीं कयल जा सकैत मैथिली भाषा में उत्तम पुरुष एक वचन हम होइत अछि व्याकरण एकर अर्थ निष्पत्ति नहीं कऽ पबैत अछि एकर विचार तक में नहीं पहुँच पाबैत अछि जे मैथिली भाषा में हम सर्वनामक प्रयोग भेल अछि कियाकि जखन कि संस्कृत में अर्थात देव भाषा में एकर रूप अहम होइत अछि हम जानै छी जे वर्णाक्षर में क आदि पर सब वर्णक प्रांत तत्व थिक आत्मा थिक तैं एकर प्रयोग आत्मा के लेल आदि अछि अ बराबर आत्मा तथा ह बराबर ज्ञान म बराबर मन मैथिली में हम एहि लेल होइत अछि कि मिथिलाक दर्शन व्यवहार में आत्मा के अस्तित्व मिथिला दर्शन व्यवहार में आत्मा के अस्तित्व नहीं मानैत अछि तैं गर्भन मनम अर्थात योनि मन मूलाधार मन पूर्ण होइत अछि जखन कि संस्कृत में आत्मा के संग योगी योनिक मन माने गृहस्थ के स्वीकार कयल जाइत अछि अहम के न्याय अछि जे आत्मा के संग योनि कर्म या सृष्टि जीव मात्र कर त सब जीव में आत्मा के अस्तित्व होइ छै जखन कि मिथिला दर्शन पुनरुत्पत्ति के मानैत अछि जाहि में जीव मात्रक मन रमन करैत अछि तैं ई यगर ह बराबर यगर म बराबर मन के मानैत अछि माने मिथिला दर्शन पुनरुत्पत्ति के दृष्टिए सिर्फ मनक अस्तित्व मानैत अछि अहम आ हम में वस्तुतः विचार व दर्शन भेद यह तैं मिथिला चिंतन में सिद्धांत रूप में आत्मा के मान्यता छै जखन कि व्यवहार में अनात्मवादी होइत अछि अस्तु मिथिला ज्ञान प्रशस्ति संग कर्मक समन्वय करैत अछि तैं इला प्रशस्ति एहिठामक विचारक मूल दृष्टि थी जे शक्ति आ ज्ञानक संगे पृथ्वी कर्म जे विधि कयने छला जाहि सँ मैथिली में सीता के अपहरण भेल क्या मुख्य मानैत अछि अस्तु निष्कर्ष दिस पहुँच रहल छी अस्तु ई कहब अत्युक्त नहीं है जे भगलिंगम यज्ञ मिथिल मते माने मंथन कर्मक आधार तत्व भगलिंगम यजन थी जकर विधान प्रकृति पुरुष रूप में शिवलिंग में प्राप्त हुई ऐसा दृष्टि मैथिली भाषा दर्शन भाषा के आंतरिक दृष्टि थी जे भाषा के बाह्य दृष्टि संग चले शब्दक भाव एवं विचार धरि पहुँचैत अछि धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी कोनो तरह के कमेंट क्वेश्चन बहुत रास कविता में हम पहले दिन कहने छलहुँ जे भारतीय पक्ष से बात एलै आ भारतीय मंथन परंपरा जे कि प्राचीन ग्रीस में से वो मंथन परंपरा भेटै छै ओहि दृष्टि से बहुत बात रखने छथि तो जेना किछु गप जे अपने कहलियै तो हमरा बहुत पहिने ग्रंथ एकटा पढ़ने छलहुँ छोट ग्रंथ छै मिथिला महार ओहिमे अबै छै आ किछु यदि काश्मीर शैव परंपरा में देखबै तो ओहिमे एहि प्रकार के चर्चा छै ओकर बहुत छै
जेना मालिनी तंत्र में म ल न मालिनी एना कहै छै लेकिन ओहिमे शब्दे छै मालिनी तंत्र मालिनी से जोड़बै तऽ अंग्रेजी के जे शब्द एलिमेंट छै ELEMENT एलिमेंट ओकरो मूल ल म न ओहू में आबि रहल छै आ मालिनी तंत्र वएह के जेना भारत में परंपरा छै जे बहुत अनेक प्रकार से जेना हम सब सीखे छियै प्रतिशा के परंपरा में क ख ग घ ङ क च ट क च छ ज अ क ख ग घ ङ आ माहेश्वर सूत्र का तो अलग अरेंजमेंट छै वही साउंड्स के अंग्रेजी में जकरा के साउंड कहै छै या फोन्स जे किछ छै तो ओ जे भाषा के जे कोनो हम सब भाषा में जे कोनो तंत्री से जे उच्चरित होइ छै ओकर बहुत प्रकार के अरेंजमेंट छै तो ओकर अरेंजमेंट सँ जे अर्थ के निर्धारण जे तांत्रिक प्रक्रिया छै जकरा मिथिला में कहलिए ओहि से संबंधित जे छै एकटा विषय छै आ ओहि में मैथिली के या मिथिला के जे आत्म तत्व के विवेचन छै या हेबाक चाहिए ओकर जे अलग अलग परंपरा से छै ओकर मिथिला में सेहो तत्व के परंपरा रहलै है बौद्ध में सेहो छै तो वो सबसे बेसी काश्मीर शैव तंत्र में आ ओकर जे छै ग्रीस में एकर परंपरा छै ओल्ड ग्रीस में तो ओई परंपरा में अपने के बात हमरा बहुत समीचीन लागल बहुत बात छै एहि संबंधी यदि कोनो प्रश्न छै हम एतऽ बहुत कनेक खाली ओ बात के किछ अपन संस्कृत से अखन जोड़ऽ लग खाली छी और यदि कोनो बात में कोनो किछ कहऽ चाहबै या कोनो प्रश्न हो कोनो शंका हो तो आमंत्रित छी जी सही था हम आवाज दै छी जोर से ठीक शुरू में कहलिए हिंदियो पढ़लिए आवाज दै छी धीरज जी बहुत अनुसंधान पूर्वक अपन आलेख प्रस्तुत कयलनि और जे अपना सभक आस्तिक दर्शन छै छबो दर्शनक आलोक की अपना में समझकर उदाहरण होती लेकिन ई हमरा कने खटकल मिथिला के मिथिला के इनका हिसाब से विच्छेद भेलै आ संधि भेलै से मिथिला भेलै इला तो बुझलहुँ जे पृथ्वी थिक आ बीच के कोनो अर्थ नहीं संधि विच्छेद तखने होइ छै जे दुनू शब्दक अर्थ अपन पूरक लगैए जे इला एहिठाम प्रत्यय में तऽ मानि लेलखिन हेँ तखन ओ मिथिला के या बड़ा एकटा जी नहीं प्रत्यय हमने मान लिए हैं बल्कि दू शब्द के योग मान मीठ एकटा स्वतंत्र शब्द छै जकर हम कहलिए ऋग्वेद में के मंत्र में आयल छै मीठा शंकु प्रशस्ति आ एकटा छै इला ओहो ऋग्वेद में त्रिदेवी जे छथिन इला सरस्वती मही ई त्रिदेवी जे छै बहिष्ठगर कहल गेल छै त ई तीन देवी में इला अग्नि के अग्नि मीले शुरुए होइ छै अग्नि इले अग्नि आ इला के पारिवारिक जे संबंध छै अपना ओहिठाम तऽ पहिने जे छै से आब कनि विलुप्त भए रहल छै ओ चीज देवीए कहल जाइ छै पत्नी के तऽ ई जे ट्रेडिशन छै ओही ठाम से इला देवी की कहे छै मही देवी सरस्वती देवी ई ओही ठाम से छै तऽ दू टा शब्द छै ओ जे कहलिए अग्नि मीले अग्नि इले इले होइ छै स्तोम अग्नि इले स्तोम अग्नि के हम अभ्यर्थना करै छी स्तवन करै छी अहाँ दुनू अर्थ छै लेकिन मीठा माने होइ छै परस्पर नहीं मीठा माने प्रशस्ति से हो पर प्रशस्ति गुणगान योग मीठा मीठ माने तो दैट वाज अही दृष्टिकोण से हम ई अनुसंधानक बात छै पर मोर जी बहुत सुंदर अपने आलेख प्रस्तुत केलहुँ किछु शब्द एहन छै संस्कृत में जे ओकर विपरीत जाइ छै तऽ व्याकरण जे कहलिए से ध लै छै बात में व्याकरण को ध लै छै भाषा विज्ञान पकड़ि लै
बात निक की भी ते किताब हम कहल जे विकास मानव के पढ़ल और किला भ गेलै पृथ्वी, लेकिन जो किला एकदम परस्पर आ किला दुनू के तो अपनी बैठी छै ते हमरा वे नया अर्थ पर किला के संधि विच्छेदे थी मत मिट्टी का नाम पर की भेलै लालियत त्या की मिथिला भेलै सेहो कहलकै विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिथिला महात्म्य सब छै। रमन जी अपने के बात किया धीरज जी के बाद अपने किस बात सामान्य बुझे में नहीं आल बहुत बात, लेकिन अच्छा कोई देख कर चाहिए हम अज्ञता पूर्वक कर चाहे छी हमरा औरस ज्ञान हमरा किछु नहीं बुझल है। मन पारे छी जे पढ़वा काल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये ध्वनि शास्त्र विकास प्रणोत इतिहास पढ़े थे अपने ऑन नहीं है कि कहते जे ठाड़ होकर बाजी हेलो नहीं है तो मन पड़े थे नॉट फंक्शनिंग हटा दिए हटा दिए जतिक बात थी ना तक अपना अंग्रेजी भाषा के माध्यम हम बुझबाक प्रयत्न कर रहा छूँ नहीं पार लागत लेकिन मन पड़ल जना जना हमारा भाषा दर्शन कहे छथिन तब हमरा सब फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज कह बात सब करे तो तई सब कुछ रिलेट कर कोशिश करूँ भाव कहथिन तो लैंग्वेज एंड आइडियाज के बात मन में आयल कुछ सब ओके सो आई वाज ट्राइंग टू सिंपली कोरिलेट जे की कत छै इनकर वेवलेंथ बहुत दूर छन हमरा से हम नहीं बुझ सकै छी, लेकिन वो ध्वनि शास्त्र के इतिहासक क्रम में एक मन पड़े अंग्रेजी के माध्यम से किताब शीर्षक है फोनेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया विलियम स्टैनर्ड एलन मन एखने मन बहुत पुरान किताब है बहुत फेमस है अपने सब जरूर पढ़ना है। अब हम 1970 73-4 से मन पाए कई बात से बात रहती बट पुरान बात है वही में वो एक बात कही रहती जरा अंग्रेजी के माध्यम से हम सब कही थे डिवाइन ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जे ध्वनि सब है तकर एक सिद्धांत है जे तकर प्रतिपादन करने डिवाइन ओरिजिन हर एक ध्वनि के जे प्रॉपर्टी के उल्लेख है मोहन पड़े जे सबसे खराब ध्वनि चले कम तकरा गटरल हम सब तो व्हीलर कही थे पुरनका टेक्स्ट में गटरल कहल जाए RLMN जे कहलिए तकरा बहुत पोइटिकल मानल जाए सोनरस कही छे आइ काल हम सब फोनोलॉजी में सोनरस शब्द चले आ ई कहल जाए जे पोइट्री में तकर बेसी प्रयोग होइया आ ओना एकटा साइंस बनले जकरा कहल जाए फोनोस्थेटिक्स सौंदर्य बोध सुनला से तो ताई में कौन कम सौंदर्य बोध करेया कौन बेसी करेया तो RLMN पर हम कनेक्ट बुझल दोसर जे एकटा प्रोनाउन पर रह गला हम पर किछु और दू चारिटा उदाहरण दे कही कथिन तखन हमरा सबके बुझबा में कनि सुविधा हो जे वास्तव में की छै आ ई अब हमरा मन नहीं पड़ेगा बहुत पुरान चीज सब देखल है लेकिन हम अभी काल से हम एहि काज में नेपाल जाइते ई काज कर लागब जे हम सर्वनाम क्रिया पहिल प्रयोग कतऽ भेल से आब हमर काज भऽ गेल तखने हम हिनका से कोरिलेट करऽ के कोशिश करब जे वो रिटन टेक्स्ट आधार है तहिया की बजै छलाह से तऽ बुझनाइ मुश्किल है नहीं आ दोसर बात जे हिंदी में ने मैं आ हम दुनू है हम प्लूरल भऽ गेल एहिमे तऽ एकेटा अछि तो तैं बहुत बहुत विरोधात्मक बात है जे ई अपना लए केओ कहैया हम
अपने के अपने से सम्मानित करे से हम अयलहुँ कोनो भाषा में नहीं छै। ध्यान दियो बात जापानीज हमरा बुझाइए पड़ैया किछु मामला में नहीं बुझल तो हम अपना ग्रामर में हमरा ओहि के बहुत कष्ट फुटनोट लिखा पड़ा this is preposterous that somebody would use a honorific for oneself विचार करिए तो ता हमर कहा के मतलब यही जे हम कहिया से आयल से अहाँ खोज कहू हमरा आ ओहि में कोन देवत्व छै की छै आनो प्रोनाउन में खोजियो तो में की छै तो जैसे अहाँ में की छै अपने में की छै आदि आदि तो तखन एक सर्वनाम पूरा एक खंड ल के जे सिद्धांत पर जे अपने वर्णन विशेष करबै ने तो हमरा सबके लाभ तखन हमरा ओके अखन जे विद्यमान ज्ञान है कैसे कोरिलेट कर अदरवाइज दिस इज टू डिस्टेंट हमरा सबके बुझे में नहीं अबैया से हम आपको निवेदन कयल जे ओकरा अखन अपने के सविस्तर जैसे भाषा विज्ञान में अहाँ नहीं कहलिए जे बड़का एरिया से ऐतिहासिक तुलनात्मक भाषा विज्ञान जे यह काज कर यहाँ कर ऐसे बेसी सिस्टमैटिक ढंग से करे वो एंशिएंट ग्रीक के बात करथिन वो सारा बात वर्ण देते हमारा आग्रह अपने से ये थे बड़का ज्ञाता से अपने एहन पौरस्त्य शास्त्र के ज्ञान है तो एहि पक्ष सभक एकटा शास्त्रीय विवेचन भाषा वैज्ञानिक पद्धति पर क्या नहीं करे छी से जो कह दीतिए तो बड़का उपकार होते हम सब वही के लॉक अब चैप्टर में हम सब प्रारंभिक दूटा परिच्छेद पैराग्राफ वही रखे तो तखन आधुनिक बात सब करके हमरो सबके ज्ञान के वृद्धि हो से निवेदन करे हम अपन प्रतिक्रिया मात्र है कोनो प्रश्न नहीं है जिज्ञासा है अपने आई कुछ करी जैसा भाषा के ज्ञान है दोसर बात मैथिली भाषा में नहीं कुछ कहलिए हम मिथिला में लागि गेलहुँ we were interested in मैथिली के भाषा दर्शन में मैथिली भाषा दर्शन में हमारा जानबाक है not about मिथिला no you have to separate the two that संबंध जैसे से बुझा लेकिन लैंग्वेज पर बात कर पड़ते हैं लैंग्वेज में जे एकर जे फिलोसॉफिक एस्पेक्ट्स है तकर वर्णन कर पड़त अपने के जो अहाँके भाषा दर्शन कहबै त एक वाक्य में मिथिला लखा तकर बाद छोड़ दी आ मैथिली द बात करू ओकर दर्शन कहियो तो हम सब बुझ थैंक यू असल बात छै कि जब हम मिथिला के जे व्यवहारिक पक्ष छै जीवन शैली छै ओकरा मोन में राखे आ तकर बाद हम एकरा स्पष्ट केलहुँ तकर बाद जे एहिठाम का व्यवहार जेना हमे कहै छियै कहलिए हम के आ हम के एकटा तुलनात्मक अध्ययन हम जे छै गमला करिए दोसर चीज नहीं रख दोसर को आई ऑब्जेक्ट नहीं रखलिए वही चीज रख हम कोना निकलने से नहीं कहलिए नहीं हम से नहीं कह रहा हम कह रहा छे के लोग में ई फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से दार्शनिक दृष्टिकोण से ठीक छै अपने के लिए के लोग की आनो का तो भेले हां आनो का तो जखन रूल बनेबे फोनेटिक रूल तो यूनिवर्सल हेतै ने तो महाराज केना के बात करू ने सर अपने ठीक कह रहे हैं अपने से नहीं वो तो ठीक है कि हम तो जिज्ञासा नहीं अपने की जिज्ञासा है देखिए तभी हम कहा बेसिकली कहा गया है कि अपने का सब्जेक्ट के नामों ले लिए हिस्टोरिकल कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स हम तो कह देने चलिए हमरा जखन हम ग्रीस कहलिए हमरा दिमाग में नाम नहीं लेगी डब्ल्यूएस एलन के बॉक्स राइटर ठीक है पढ़ने चाहिए 2016 से ग्रीक और लैटिन में काज कर 2016 बहुत लेट हेलो पे काफी हमर जे टीचर छै या तो स्काइप से क्लास चले हमरा सब पूरा फेस्ट से पढ़बै छै वीक में 2 दिन अखन हमें तो छी त हम क्लास समझ में कर रोमानिया से भैया नहीं हंगेरी सॉरी रोमानिया हंगेरियन ओरिजिन के छै लेकिन ग्रीस में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर्ड छै यस हमर सब कोलैबोरेशन है ओहि में वो हमरा पढ़बै छै जी सप्ताह में 2 दिन कोई का देखिए हम कई बार कहता है इनका हम डायरेक्ट लिंक कर देंगे आपने के सब्जेक्ट जैसे से अलग है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स से आपने प्रश्न पर अलग है फोनेटिक्स से ना वो ठीक है वो वही में आवे छै वही में आ गेले त कोई दृश्य से हमका इशारा हम पहले कर रहे छलो कि तंत्र के पद्धति टेक्स्ट करनो
विजय मालिनी का तो अपने टेक्स्ट देख सकते विषय पर मालिनी के एलिमेंट के हम लिंक करें इशारा हम देखिए मॉल ऑन तो बहुत जे प्रक्रिया जे फोन्स के पढ़वा जे प्रक्रिया है वो बहुत प्रकार के प्रक्रिया है भारतीय परंपरा तो कोई में जे तंत्र के प्रक्रिया है जकर उल्लेख से हो करे छै करे में अखन और लिंक करब पड़ते तो कोई प्रक्रिया में जाय प्रकार से पढ़ल जाय छै कोई प्रक्रिया के लॉ का पढ़ रहल छै वो एकटा मानसिक मॉडर्न साइंस का नहीं करे छै कि वो न्याय में हमरा सब कुछ सोमित नवने बहुत चीज आपने कहले ना कि जे लिक्विड साउंड जकरा कहै छी लॉ हम त फोनो एस्थेटिक्स के नाम नहीं लेलिए हालांकि ओहू ठाम जे आपने कहले फोनो एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट बात छै लागू तो कई बार होइ छै कि वेस्ट में यूरोप में एस्थेटिक्स के परंपरा नहीं छै भारत से भी छै आ कश्मीर से दर्शन सबसे बेसी कश्मीर से दर्शन से हेगल से पहले एस्थेटिक्स के कोनो चर्चे होइ छै तै द्वारे हमर सबके ओ जे अलग प्रकार के परंपरा छै वो कोई में हिनकर जे पाठ के पद्धति छै वो अलग छै त अपने जे हिनका कहते थे कि आप प्रोनाउंस के बेसिस पर करिए वो नहीं कर सकता क्योंकि हमरा सबके हिनकर पाठ के जे पद्धति छै जे स्थापित पद्धति छै भारत में एहन छै कि नहीं छै जेना आपने कहल कि मिथ आ इला आ की कह रहल छै मिथा आ इला आप यदि संधि के रूप से देखिए फोनिक कॉम्बिनेशन के रूप से देखिए तो वो नहीं है अ आ ई मिल को पाणिनीय सूत्र से तो ए बनता ये नहीं है लेकिन यह तो परंपरा छै आप कोई परंपरा में व्याकरण सब्जेक्ट नहीं जा रहा है पहले का तंत्र के परंपरा छै अतः हमरा सब क्षेत्र में बौद्ध तंत्र शायद कम छै लेकिन बौद्ध तंत्र के परंपरा में छै हमरा सब क्षेत्र एहि पर बहुत काज भ रहल छै तो ई जे ई हिनकर जे परंपरा छै पढ़बा के ओकरा तरफ कने इशारा छै आ वही में हमरा सब जे हम सब हिस्टोरिकल कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स या मॉडर्न जे कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स या सिंक्रोनिक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स हम सब काज करै छियै तो लेकिन ओइ में एकर इनपुट बहुत जरूरी छै अखन कियाकि आप देखियो स्ट्रक्चरलिज्म सब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से होकर संरचनावाद संतर संरचनावाद सब कॉन्शियसनेस स्टडीज इनका जो नाम हम सुनिए राम चैतन्य धीरज चैतन्य राम के कॉन्शियसनेस होते सब ये कॉन्शियसनेस स्टडीज के जो फाउंडेशनल साइंस इंडिया से छै वो हिनकर परंपरा छै आप चाहिए कि हमरा सब के अखन कने कोई में के मॉडर्न साइंस के हिसाब से कने कोई में हमरा सब के अखन हम ही सब बाधित छी कने कोई टेक्स्ट के पढ़वा तै हिनका सब टेक्स्ट लेबो पड़त आ तकर बाद अपना हिसाब से पेश कर सकते से बात छै तो छै तैला बहुत बहुत धन्यवाद अपने के बहुत बहुत धन्यवाद आप दुनू वक्ता लोग छै त हम तो पहले कहलु कि हम तो छात्र छी ठीक छै कहबाक लेल अध्यक्ष के अंतिम शब्द से 6 अब 6 के 6 कर देलिए एक मिनट छै 6 से छात्र 6 में गेली 6 से छात्र जेना अपने वर्ण से वर्णानाम संघातानाम जैसे वही हिसाब से सब कुछ के सृष्टि के संस्कृत में यदि एकरा विच्छेद कर देबै त अधिकाक्ष भ जेतै माने एक हां तो एक ही जाय सजे छै से हां त्रिनेत्र छै आ 20 के परंपरा में एकटा साइक्लॉप्स छै हमरा सब के साइक्लॉप्स एके आंख वाला छै बहुत कंसंट्रेटेड भ के काज करै छै तो हम एते काल में हम याद देखै छी कि ककरो यदि कोनो जिज्ञासा आ विद्वान मित्रों के संक्षेपीकरण वगैरह हम नहीं पसंद है तो अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटे के वक्ता लोकन के आयोजक लोकन के आयोजिका के संचालिका के आ जे गण उपस्थित है सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब केलहुं जिज्ञासा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सत्र समाप्ति या और किछ नहीं हमरा बुझाय कि तो घोड़ा पूरा लड़ रहल छै मतलब हां तो इसी काज अपने करी सम्मान के साथ अंग्रेजी में बात कैडेट का शब्द के हमरा नहीं आवेया मैथिली So I would request the chair to facilitate our speakers and offer them the memento.
सब लोग कर Now, sir will facilitate Dev Shankar sir. बाकी सर सबके भी आमंत्रित करें छी स्टेज पर एक ग्रुप फोटो हो जाए। यस और भी कर सकते हैं बढ़िया सिस्टम मॉडल में देखियो सर अपने सब कुछ भोजन के इंतजाम है समय तैयारी कहाँ हो रहा है यार Why don't you join us? वैसे के नहीं छै पीछे खड़ा रहू हाँ यस गुड गुड स्माइल please. હસમુખ કર્યું હું આવે છે ને સર કે जी सर हम कॉल
to measure in me. Always it doesn't go like the mind of kata ready made it on the दिल्ली सब में भी एक दिन में काम बना के चलते थे ऐसा नहीं है पता सुनिए हालत है कौन भैया लुटो काम जो है कि हमरे oh you can take right बाग डोगरा हो इतने जाइए आती देखने को है actually basic yes उनका बारे में बुझल जो पान खाई छथिन रखतो छथिन नवीन जी ओ हाँ एक मिनट उनका
इसी के बाद अरे भाई Good afternoon, and I welcome you all back to the session. So we are in the last session of the International Symposium, Language Mapping of Maithili Beyond the Boundaries. I would like to call upon the speakers of the session on the stage. Our speakers are Dr. Anup Saurabh, Professor Sushant Kumar Mishra, and Priyeshi Kumari. Kindly come to the stage. तोरा ब्याह में हम नटुआ हमरा ब्याह में तू नटुआ This session will be chaired by Professor Dev Shankar Navi. I also invite him to the stage, sir. वो ध्यान रखवे वो ध्यान रखने चला है एहि सत्र के प्रथम वक्ता छथिन डॉक्टर अरुणाभ सौरभ। अहाँ NCERT भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत छी। अहाँ नव पीढ़ी के हिंदी मैथिली कवि लेखक छी।
भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार से अहाँ सम्मानित कयल गेल छी। हिनकर कृति सब के लिस्ट तऽ काफी लंबा छै, हम कईटा वर्णन कऽ दै छी। मैथिली में हिनकर कृति अछि एकबाटा नहि, सजग कविता संस्कृति, तैं किछु आर, कन्नड़ के वचन, भाषा शिक्षण मैथिली। मैथिली के लिए इनका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2012 से सम्मानित कयल गेल छनि। इनकर प्रकाशित कृति हिंदी में छनि। दिन बनने के क्रम में लंबी कविता का वृतांत, आद्य नायिका, पक्षधर, कागज की लेखी, किसी और बहाने से, मध्य प्रदेश राज्य स्रोत समूहक हिंदी प्रशिक्षण सामग्री। तो सर का विषय है मैथिली भाषा के अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक आ शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ। अहाँ के आमंत्रित करै छी सर, आप स्टेज अहाँ आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी, हमारे गुरुकुल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिनकर संसर्ग भेटैत रहल छल, आप जेएनयू के छथिन, प्रोफेसर सुशांत मिश्र जी, आप समूह जतेक भेटै छी सब बहुत आदरणीय छी। प्रोफेसर रामावतार यादव जी, आदरणीय रमन जी, आदरणीय फूलचंद मिश्र रमन जी, रामचैतन्य धीरज जी, विभूति आनंद जी, जे किछु हम कहब से एहिमे कोनो नव गप एहन नहि छै जे ककरो बुझल नहि हेतै। ओकर जे मैथिली भाषाके जे अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रीय जे पद्धति छै ओ सबके मोटा मोटी स्पष्ट छै। पहिलुक गप हम ई कहऽ चाहब जे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान जे छै ओकर कोनो लक्ष्य विशेषक प्राप्ति के संदर्भ में अनुप्रयोग छै। एकटा निर्धारित लक्ष्य के दिस गेलासँ जेना सिद्धांतक अनुप्रयोग हेबाक कारणे एकर प्रकृति मूलतः सक्रियात्मक होइत अछि, भाषाक संरचना आ ओकर आंतरिक प्रकृति से संबंधित जानकारी भाषा विज्ञान दैत अछि। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अपन लक्ष्य सिद्धि के लेल ओकर उपयोग करैत अछि, तैं अनुप्रयुक्त छै। ई प्रयोग में जे चीज सब एतै जकरा संग मैथिली भाषा के एकटा शैक्षणिक संदर्भ के लऽ कऽ आगू बढ़ल जा सकैए, ताहि संबंधी जे पक्ष सब हेतै से सबटा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंदर। ओना ई बात हम से हमरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जे हमरा सबके गर्व हेबाक चाही जे हमरा समाज में एकटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषा वैज्ञानिक जिनकर कयल गेल काज को पूरा दुनिया रिकमेंड करे छै, प्रोफेसर रामावतार यादव जी छथिन। ताहि जे भाषा के जे किछु शिक्षा शास्त्रीय प्रयोग हेबाक चाही से प्रायोगिक रूप में तकर आवश्यकता छै। ताहिमे जे देखल जाय भाषा के संदर्भ में जे आजुक समाज में स्थिति छै वो नकारात्मक छै। वो भाषा के लऽ कंसस समाज नहीं छै, वो भाषा के दृष्टिकोण से स्वयं के काटो वाला एक समाज छै। एहन समाज जकर अपन कोनो भाषिक अस्मिता के लऽ कऽ कोनो आइडेंटिटी के लऽ कऽ कोनो विशेष लगाव नहीं हुए, हम सब आपको इस समाज के अभिन्न हिस्सा होते हैं। तथा ओहियो समाज में भाषा के जो प्रयोग छै ओकर जे एकटा प्रायोगिक पक्ष छै ताहि पर गप हेबाक चाही, किया तऽ हमर समाज अपन मातृभाषा से ओतेक प्रेम नहीं करैत छै। ई चिंताजनक जतबे अछि ओतबे कोनो तरह के प्रयोग जे एहि भाषा के संदर्भ में हेतै ओकर कोनो प्रायोगिक पक्ष के स्वरूप जखन निर्धारित हेतै
तखन ई देखल जेतै जे हमर समाज में ओहि भाषा के की पोजीशन छै। लर्निंग एक्विजिशन इत्यादि बहुत जरूरी चीज छै, ओहि पर एखन नहीं जायब, मुदा ई कहब हमरा आवश्यक लगैत अछि जे भाषा के जे चिंतन छै तकर बहुत पैघ लीलाभूमि मिथिला रहलै। जखन अपना सब न्याय आ दर्शन कहै छियै तऽ न्याय से लऽ कऽ सामाजिक न्याय तक के भूमि मिथिला रहल छै। ताहि दुआरे जखन मिथिला समाज में जे भाषा के जे अनुप्रयुक्त जे भाषा वैज्ञानिक संदर्भ के लऽ कऽ जखन हम सब मैथिली के देखी तो ओकरा दू रूप में देखे के जरूरी छै। एकटा छै जे प्राचीन भारतीय जे भाषा वैज्ञानिक संदर्भ छै ताहिके संग राखि कऽ जकर जब पौर्वात्य अवधारणा के संग अगर देखऽ चाहै छियै तऽ ऋग्वेद में जेना वाक प्रयोग के विविध संदर्भ भेल अछि, तहिना भाषा विज्ञान में वाक विवेचन जटिल विषय बनल, तथापि ओहि पर निरंतर काज होइत रहल। वाक देवी के संदर्भ लेल गेल अछि ऋग्वेद में, तहिना ऐतरेय ब्राह्मण में भाषा विज्ञानक दू मुख्य विषय भाषा वर्गीकरण आ शब्द अर्थ विवेचन कयल गेल अछि। वेद पाठ के अध्ययन के सरल बनेबाक लेल पद पाठ के रचना वेद वाक्य पद में विभक्त कयल गेल आ एहि क्रम में संधि समास स्वराघात एहन विषयक विश्लेषण भेल। पद पाठ के पश्चात प्रातिशाख्य एवं शिक्षा ग्रंथक निर्माण पर ध्वनिक वर्गीकरण, उच्चारण, स्वराघात, मात्रा आदि अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश देल गेल अछि। विभिन्न संहितादि में ध्वनिक सूक्ष्मता के उच्चारण भेद ओकर विवेचन में क्रमशः प्रातिशाख्य शिक्षा ग्रंथक अपन विशिष्ट स्थान अछि। एहिमे बहुत तरह के गप छै, जेना निरुक्त के 5टा विषय छै जे वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकास, वर्ण नाश, धातु क्रिया। एहि सब में जेबा सब के तऽ जरूरी छै है। एकटा एहि रूप में जे दोसर आइयो अगर देखल जाए तऽ पूरा समूचा दुनिया में जे चिंतन परंपरा के मुख्य धारा छै ताहिमे सोचे वाला के 5टा अगर विश्व स्तरीय चिंतक के नाम लेबै तो 5टा में से 3 गोटे भाषा वैज्ञानिक के रहता। ओकर पछा कारण छै जे भाषा के जे चिंतन छै वह दुनिया के चिंतन छै। दुनिया के चिंतन भाषा के बिना संभव नहीं है और अपन अपन समय में अपन अपन समय के अनुसार अपन अपन समय के जाहि शब्दावली में रचल गेल पोथी के ऊपर साहित्य। तो हम सब जखन ए रूप में एकरा देखी तो भाषा के एकटा जे स्वरूप छै मिथिला के तंत्र भूमि छै, तो तंत्र भूमि के कारण से एतऽ के एकटा सैद्धांतिक पक्ष में अगर जाइ छी कने काल के हम ओना कोई पर नहीं जवाब चाहे छले, लेकिन जे एतऽ काली के एकटा साधना छै, ओहिमे काली के साधना में और जे साधना रूप छै तकरा पर कनि ध्यान देबै तऽ पता चलतै जे ई समाज अपन वर्ण आ अक्षर के लिए कतेक समर्पित समाज है। जेना एकटा स्वरूप छै काली के गला में मुंडमाल छै, लोग सब कहै छै मुंड के माला छै, वो दरअसल में ओ अक्षमाला छै, ओकरा अ वर्ण से लऽ कऽ क्ष वर्ण तक के ओहिमे स्वरूप एक एक क सोझा अबैत अछि। एकटा तऽ भेल एकर आध्यात्मिक पक्ष जे ओहिसँ अपन भाषा वर्ण और अक्षर के प्रति जे ई समाज बहुत ओकर चिंतन के प्रति बहुत समर्पित समाज मिलैया। दोसर पक्ष पर आबि कऽ आइयो जखन देखै छी दुनिया के श्रेष्ठ चिंतक सब भाषा वैज्ञानिक तखन हमरा समाज में अपन जे शिक्षा शिक्षण पद्धति छै ताहिमे अपन भाषा के लऽ जेबाक लेल की सब प्रयास करबाक जरूरत छै। जेना जरूरत छै जे एकमात्र संस्था जे भारत सरकार के छै सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ओहि एकमात्र संस्था में
से मैथिली छै। और दोसर जतेक संस्था छै जे सोझ कऽ कोनो अशोक स्तंभ के संग चले वाला संस्था छै से दोसर संस्था छै। साहित्य अकेडमी ऑटोनोमस संस्था छै, ओकर नहीं करब। आइ कोनो जे भारत सरकार के जतेक संस्था छै ओतऽ मैथिली नहीं छै। जे एहिठाम छेबो करै तऽ स्थिति तऽ हमसब ककरा कहिए से वाला गप छै। तऽ एहि स्थितिमे जहन भाषाके ई दशा छै तऽ ओकर अनुप्रयोग पर और प्रशिक्षण पद्धति पर जे विचार करबै तऽ सबसे पहले विचार यह करऽ पड़तै जे लोक के दिमाग में जे अपन मातृभाषा के लऽ कऽ नकारात्मकता छै तकरा हमसब कोना दूर करी। ओकर जे मनोविज्ञान एकटा बनि गेलैए सर, जे मतलब ओकरा दिमाग में मैथिली के लऽ कऽ एकटा हीनता बोध जे छै सेहो बहुत महत्वपूर्ण छै। ओहि हीनता बोध के हमसब कोना ओकरा पॉजिटिव ओकरा कोना एनर्जी में दिए ओकरा जे ओहिसँ ओ बेचारा के कल्याण भए जाए और हमरो सब जे कने मैथिली के लऽ कऽ कहियो मनी जिनका मन में चिंता छै। दोसर छै जे मैथिली के शिक्षण में कक्षा शिक्षण में लऽ जेबाक जरूरी छै। एनईपी 2020 के जे स्वरूप छै ताहिमे मातृभाषा शिक्षण के बहुत महत्व देल गेलैए। ताहिसँ पूर्वो जतेक तरह के भारत सरकार के नीति बनलै, जे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनलै या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनलै, ताहि सबमे बहुत गंभीरता से ई बात कहल गेलै जे मातृभाषा में शिक्षण माध्यम के व्यवस्था हेबाक चाही, सेहो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में। एहि बेर तऽ कहै छै जे 1 से 5 धरि 1 से 8 धरि जे छै धियापुता के से ओकर मातृभाषा में आरंभिक शिक्षा देबाक के व्यवस्था कयल जाय। कतौ एकरा पाछा ई योजना जरूर छै जे भाषा संरक्षित होय, भाषा के जे स्थिति में सुधार होय। तऽ हमरा सबके आब इहो एकटा से कर्तव्य जकाँ छै जे ओकरा अपन मातृभाषा से एहि समाज को केना जोड़ल जाय। जखन हमसब सोशियो लिंग्विस्टिक्स के गप कहै छियै, लैंग्वेज एंड सोसाइटी के गप कहै छियै, स्पीच कम्युनिटी के बारे में सोचै छियै, तखन ओहि सबमे सोचै के क्रम में ई चीज हमरा सबके सोझा आबै छै जे ई सबटा सैद्धांतिक पक्ष के हमसब कोना समाज में लाए जाय, जैसे मैथिली शिक्षा शिक्षणक जे मुख्य धारा छै ताहिमे एक औतै। हम ई नहीं कहै छी जे मैथिली के अहाँ हिंदी के बराबर ठाढ़ कऽ दियौ, ई गलत प्रश्न छै, एकर हम समर्थन नहीं करै छी। हिंदी के पाछाँ नहीं छोड़ियौ, इहो नहीं करियौ। कम से कम हम कहै छी अहाँ मैथिली के हिंदी जकाँ नहीं अधिकार दियौ, अहाँ मैथिली के उड़िया, बंगला, असमिया, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि जो 24टा अष्टम अनुसूची में जे शामिल भाषा छै ताहि ओतबाटा एकर मिनिमम सुविधा दियौ जतबा सुविधा असमिया बच्चा के छै, जतबा सुविधा बांग्ला बाजै वाला बच्चा के छै, ओतबा सुविधा मैथिलियो बाजै वाला बच्चा के हेबाक चाही। ई से हमर कहबाक छल। दोसर शिक्षक के लऽ कऽ जे अवधारणा सब छै, जेना तखन गप करैत रहथिन सर स्ट्रक्चरलिज्म के लऽ कऽ, तकर बाद एकटा एहि संदर्भ से जुड़ै छै कंस्ट्रक्टिविज्म मैथिली में। अगर एकरा देखबै रचनावाद कहि कऽ, तऽ सीखनाइ आ सिखेनाइ लेल सतत सहज निरंतर आ सामाजिक प्रक्रिया जाहि में विद्यार्थी अपन ज्ञानक रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करैत अपन अनुभव से सीखैत अछि। एहि में बच्चा अपन लग पासक चीज से जुड़ैत अछि, अनुभव से स्वयं सीखैत अछि। खोजबीन करनाइ, सवाल पूछनाइ, कहि कऽ देखनाइ आ जतेक तरह के अर्थ बनेनाइ छै ओ बच्चा के स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप होइत अछि। तऽ रचनावाद तकर स्वाभाविक प्रकृति की रचनावाद तकर स्वाभाविक विकासक सिद्धांत थी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्रक आधारभूत सिद्धांत एकरा मानल गेल अछि। एकरा में बच्चा के अनुभव, ओकर जिज्ञासा आ ओकर सहभागिता के केंद्र में राखि पठन पाठन के हेतु वातावरण तैयार कयल जाय छै। ई आनंदमूलक, स्वाभाविक, गुणवत्तापूर्ण सिद्धांत छी जाहि में बच्चा अपन सर्वश्रेष्ठ विकास करैत अछि।
ओना जे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आयल छल तऽ ई ओही सैद्धांतिक पक्ष पर आयल छल जे कोना कोन रूप में देल जाए, बच्चा के कोन रूप में शिक्षा देल जाए। आब एतऽ ई छै जे मातृभाषा के शिक्षा, प्रथम भाषा के शिक्षा एतऽ अपना सब दै ले जा रहल छी। तब मातृभाषा में जखन शिक्षा दिएबै तो ओकर निर्धारित जे एकटा पद्धति हेबाक चाही, ओ चाहे NCF हो चाहे NEP 2020 हो, सब में ई चीज कहल गेलै है कि मातृभाषा के माध्यम भाषा के रूप में पढ़ल। ओहि में कोनो डिफिकल्टीज के गप बहुत रास कयल गेलै है, एगो करते। तथापि हमर ई माननाइ अछि जे एतेक तरह के डिफिकल्टी के बावजूद ओ अगर प्रक्रिया में आबि जाइ छै, ओहिसँ एहिठाम भाषा ने सिर्फ संरक्षित हेतै बल्कि एकटा पीढ़ी के भीतर में एहि भाषा एहि संस्कृति से प्रेम हेतै तऽ एहि समाजक विकास लेल ओ बहुत महत्वपूर्ण है। दोसर, मैथिली के शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ पर की कहू, या तो एखन काजे नहि भेलैए। हम से बहुत बौएलहुँ तऽ एकटा पता चलल जे कहियो SCRT पटना जे छै से एकटा मॉड्यूल बनेलकै रहै, जकर प्रकाशन एखन तक नहीं भेलै, से बड़ा महत्वपूर्ण मॉड्यूल रहे। तकर बाद जतेक रास हम देखै छी जे पाठ्य पुस्तक बनलै है से नीक बनलै है, कोनो संदेह नहीं, लेकिन ओकर पहुँच बच्चा लग नहीं छै, बच्चा के पहुँच ओकरा लग नहीं छै। तऽ एक तऽ इहो गप छै। तेसर छै जे एहि पर एखन काज नहीं भेलै तऽ बहुत मुश्किल से करैत विचार करैत एकटा भाषा शिक्षण पर काज केलियै है। तो ओही में से जे किछु संदर्भ हम राखि सकब, चाहे राखि सकब, ओहो पोथी हमरा लगैए जे ओकर आर काज हेबाक चाही छलै। ओ एकटा इंट्रोडक्शन के बस एकटा परिचय के रूप में देबाक प्रयास केने छलहुँ। तऽ ताही में से जे गप कहलहुँ, और भाषा विकासक जे शिक्षा शास्त्र छै ताहि पर जेबाक जे आवश्यकता छै। भाषा चूँकि मातृभाषो किया न रहै, अशुद्ध तऽ नहीं छै, मुदा अर्जित जरूर कऽ कऽ ठीक कयल जा सकैए। भाषा के एकटा जे व्यवहार छै, शालीनता पूर्वक जे रहब हमरा अहाँके सिखाबैत अछि, इहो हमरा बच्चा सबमे देबाक जरूरत छै। और ई चीज बुझबाक जरूरत छै जे शरत चंद्र से लऽ कऽ जे रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के समाज एकटा जे छै, ओहि समाज के वाया जे छै ओ विद्यापति छै, ओकर रूट विद्यापति। तो विद्यापति एकटा कविता में भाषा में कविता के भाषा में दुनू में एकटा इंद्रधनुष रचै छै। से हम कहै छी जे कवि विद्यापति जे छथिन ओ भाषा के इंद्रधनुषीकरण करै छथिन, मैथिली के इंद्रधनुषीकरण करै छथिन। ताहि दुआरे से भाषा के इंद्रधनुषी अर्थ के बुझबाक लेल एहिठामक स्थानीय संस्कृति के लेल मैथिली के वही रूप के चिन्हबाक जरूरत छै। और हमरा हम अंत में एतबे कहब जे एकटा कोनो स्वरूप निर्धारित, जेना लोक सबके मने एखनो तक इएह प्रश्न रहै छै, मानकीकरण के कोनो समस्या नहीं छै। जतेक लोक समस्या बनेने छथिन, मानकीकरण कोनो समस्या नहीं छै। एहि भाषा में जखन कि 60 से 70 के दशक में ई चीज निर्धारित भऽ गेलै जे मैथिली ध्वनि प्रधान भाषा छै, तकर स्वरूप जे एकर सिम्बॉल्स छै ओ कोना हेलै, कोना एलै, कतऽ की भेलै, ओ सब चीज पूर्व निर्धारित छै। क्या तरह से लिखबा के स्कूल रहल छै एहिठमा, ओहि में से कोनो स्कूल के मने प्रचार प्रसार नहीं करैत एकटा जे छै से आब के समय में आवश्यकता छै जे कोन मैथिली के एक्सेप्टेंस लार्ज स्केल पर देल जाए। जेना पत्रकारिता के मैथिली के आब फेर से एकटा सरलीकृत करे के आवश्यकता छै जे मैथिली में पत्रकारिता जे ठीक से होय ओ कोन मैथिली। तो हमर इएह सब कहबाक छल। अपने सब एतेक गंभीरता से सुनलहुँ, हमरा बड़ नीक लागल। आयोजक टीम के, मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के
मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के और CIIL के बहुत बहुत आभार जे अहाँ सब बाजब। कोनो प्रश्न जिज्ञासा? भाषण कराइए। हम सबसे भूमिका प्रस्तुत कर तो विषय पर गला भूमिका अब एकटा बात एखने एकटा प्रोफेसर साहब कोनो छात्रा के बड़ा स्नेह से कहै छलखिन जे आब न हमरा जरा आब न लिखे बेर लिखल जाइ छै आयो गो आयो आब के मैथिलियो में खूब प्रयोग छै जे आब भेलै दुख इनका भी आब मतलब दुख ई ककरा कहल जाय ई सब बात बहुत छै। धन्यवाद सर। रोग निवारण लेल गेला है वो डेरा पर जेना ऐब छिए कहलो ना रोग निवारण लेल गेला पता चल गेलिए अपने रोग निवारण के लिए कोना लै छी तय पर निर्भर करै छै कोना लै छी ओहि बात के जे ऐब मतलब गुनगुन भेलै कि ऐब मतलब प्रयोग कोना होइ छै कोन संदर्भ में होइ छै। अब जना मुंगेर में रहैत रहिए तो हम भाषा कहे पूरा ओकरा की सर अइबै कहै छी क्विक वन नहीं चाहिए सुन लेते ना ठीक है कहियो हां सुन लेते ना नहीं चाहिए बड़ा बढ़िया बात कहि देलखिन हमरा लोभ छल लागल निश्चित अर्थ नहीं जे एहन गंभीर विषय पर अनुराग सौरभ जी ग्रंथ लिख देलखिन तऽ हमरा से किछु कहितै जे मैथिली कोन पक्षक भाषा शिक्षण एहि विधि केने की कठिनाई छै कोना कयल जाय तकर यदि वर्णन विश्लेषण होइतै सौकर्य होइतै भाषाके गौरव बढ़तै से आकांक्षा हमरा सबके सुनबाक छल लेकिन कहि देलखिन जे दोसर दिन कहियो प्रस्तुत करता नहीं आवाज तो नहीं थे खाली तत्व क्वेश्चन नहीं है दोसर व्यक्ति के ओहि विषय पर काज कऽ नहीं रहल हमरा जनते ताहि दुआरे आकांक्षा कने छल लेकिन भऽ गेल चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। So our next speaker for this session is Professor Sushant Kumar Mishra. He is a professor at Center for French and Francophone Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU. His areas of specialization are semiotics, comparative literature, translation studies, and Indian intellectual tradition. He has received the Young Scholars Award by Indian Council of Philosophical Research in 1989 for his paper Religion in the Age of Science and Technology. He has also received the Katha Translators Award 2000 for his translation of Rajkamal Jha's Maithili short story into English titled Home. He has edited books, and some of them are Studies in Literature and Translation, published in 2014, co-edited with Avnish Kumar Mishra. And another one, 2-volume series has come out in 2015, titled Enquiries in Literature and Translation. Another co-edited work is Studies in Language, Literature and Culture of Northeast India, published in 2015. And today, we are about to listen to him on Translating as Cultural Transference, a study of Maithili English men. बहुत धन्यवाद। विषय अंग्रेजी में हमरा सब बहुत जल्दी मानल गेल छला हमरा कंप्यूटर में अंग्रेजी आसानी से पढ़ै छी भाषा पर भाषा छात्र छियै त हिंदी अंग्रेजी लेकिन प्रयास करब जते मैथिली अबै और हिंदी किछु कहबाक प्रयास करब बात
लिखल छै हिंदी भाषा परमाणु तो बुझले बात छै कि ट्रांसलेशन या अनुवाद जकर या कोनो भाषा वैज्ञानिक पक्ष जे छै से बहुत प्राचीन छै आइ एकर चर्चा भ रहल छै कोनो बात नहि छै कोनो परंपरा वाले विश्व में तो बहुत प्राचीन परंपरा छै और तो अनुवाद पर बहुत छै क्योंकि ई बात हमेशा रहले भले अनुवाद कहीं का नहीं होई शब्द का नाम दे देबे लेकिन कोनो न कोनो तरीका से संप्रेषण में अनुवाद में प्रधानता भइए छै चाहे कैसे अनुवाद कोई आपको चाहिए हम सब आइ सामान्यतः हो बस कोई ओकर बहुत परिभाषा में सामान्यतः सामान्य जे छै जेकरा ट्रांसलेशन अनुवाद सब कहै छै कोई अपने हम सब बुझै छियै तो एहि में जे छै से मैथिली में सेहो छै जे प्रारंभ में मैथिली के जखन जैसे में 1914 में मीटिंग भेल छै या भेल छै तो में जेना अन्य भाषा में भेलै तेना मैथिली में सेहो जे कि संस्कृत सँ पहिने मैथिली में अनुवाद के बात भेलै तो ओहि समय में एक सोच रहे जरा कि रामायण के तो नहीं लेकिन महाभारत के अनुवाद की कोई में भेल छै विद्याराज से कोई में लागल छै उस समय तो संस्कृत के ग्रंथ के जे प्रामाणिक ग्रंथ छै तकर यदि अनुवाद मैथिली में होय छै तो ओ जे छै से एकटा प्रामाणिकता में नया भाषा आबै छै इहो सोच जे छै से मुख्यतः औपनिवेशिक सोच छै कियाकि सोच अबै छै यूरोप से कोनो जरूरी नहीं छै लेकिन सोच अबै छै यूरोप से आ तै दुआरे बहुत तरह के नया तरह के जे एकटा विशेष प्रकार के संबंध जे भाषा में बनै छै वो जो 19वीं शताब्दी तक भारत में नहीं चले जहां तक हमरा बुझल 18वीं शताब्दी तक भाषा चले अनुवादो चले जेना गार्गी देवी दाराशिको के या अकबर के या और उदाहरण भेट जाते ओहि में जे छै से उदाहरण सब का छै लेकिन ई सोच नहीं चले दाराशिको कहै छै कोनो जे कि पर्शियन में एला से या तो एहि भाषा के मान बढ़ते या पर्शियन के मान बढ़ते ई सोच नहीं सोच बस इतना छै कि हमरा हिंदू प्रजा हमर अछि मान लिया तो हमरा ऊपर अर्थ बुझबाक अछि हमर एकटा सिस्टम छै सिस्टम के अनुसार अर्थ बुझबाक इस्लामिक सिस्टम के अनुसार वो बुझबाक प्रयास कर रहल छै तो से कर रहल छै तो बुझबाक प्रयास छै अनुवाद के प्रारंभ जे छै से वही तरीका से भ रहल छै तो बुझबाक जे प्रयास छै वो ई बहुत पैघ एकटा प्रश्न छै कि बुझनाइ ककरा कहै छै की प्रक्रिया छै कोन समाज के कोनो बात के बुझक के जे प्रक्रिया छै ओहि में अंतर भ जाय छै जेना कि पाश्चात्य में पूरा पाश्चात्य नहीं यूरोपीय परंपरा मुख्य रूप से क्योंकि यूरोप में किछ रशिया तक आबि जाए या टर्की तक आबि जाए टर्की से आगू तक चलबै ओकरा इधर के किछ अलग परंपरा बनै छै आ अमेरिकन परंपरा पर एकटा अलग है यूरोप में और अमेरिका में सेहो अंतर भ जाय छै सोच के अंतर छै तो बुझबा के जे प्रयास छै तो बुझबा के प्रयास में भारत के जे छले जकरा हम सब कहै छी कि एकटा पाठ परंपरा छै वाचन परंपरा छै शब्द सबसे उन्नत वाक तो वाक सब एहने शब्द वच आ वाक सब ऋग्वेदो में भेटत ओल्ड ग्रीक में सेहो भेटत ई जे छै कि हम पठन पाठन के प्रक्रिया जे छै से उच्चारण से हम सब जोड़ै छी ओरल ट्रेडिशन जकरा कहै छै ओइ से हम सब बुझबा के प्रक्रिया चलै छै जेना हमर अनुवाद के जे पूरा बुझब के प्रक्रिया तो कतौ न कतौ ओइ से प्रभावित यूरोप के जे छले से अलग तरह के प्रक्रिया छले जेना बाइबल ट्रांसलेशन के गप छै जेना उदाहरण हो गेलै 14वीं सदी में या 16वीं सदी में सबसे बड़ी समस्या की छै ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दूटा छै न्यू टेस्टामेंट लिखल छै 3री 4थी शताब्दी के ग्रीक भाषा ओई ग्रीक जकरा कोइने ग्रीक नाम देल जाइ छै के ओ आई की कोइने अरबी कोइने ग्रीक सब नाम छै जकर सीधा सीधा यदि भारतीय तरीका से बुझबाक प्रयास कर अनुवाद पर हम गलत नहीं सकै छी सामान्य तरीका से बुझबाक प्रयास करै जकरा हम सब पाली भाषा पाली के मतलब सोचे होय छै पाल माने बाजार भेलै त जतऽ बहुत लोग मिलै छै तो कोइने ग्रीक के मतलब भेलै जहन ओ अलेक्जेंडर के सिकंदर के जहन आर्मी बनबऽ भेलै तो एक ठाम से भेटते नहीं तो वो कहते कि हम यह ग्रीक वाला ले से तो संभव है आदमी तो सब जगह से आदमी चाहिए सब जगह से अगर आदमी रहते तो आदमी के संग जे भाषा विकास भेल वो भगले एक विशेष प्रकार के आदमी के सिचुएशन में विशेष प्रकार के राजधानी के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा के विकास भगले वो भगले ग्रीक तो वही भाषा में न्यू टेस्टामेंट के रचना लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट से होछ अब बुझब के प्रक्रिया है संदर्भ पढ़िया हमरा सब के ओरल ट्रेडिशन है ओतऽ के जे बुझबाक प्रक्रिया छै कोई में की केलखिन ओल्ड टेस्टामेंट के हिब्रू से जब ग्रीक में ट्रांसलेशन केलखिन बहुत ठाम भेटा या जे बाइबल सब बेचे रहे उनको सब कहना 70वां के की अर्थ छै तो कहलखिन जे कि एकटा ट्रांसलेटर यदि ट्रांसलेट कर रहल छै
तो ओइ में गड़बड़ भ सकै छै। अहाँ कहबै कि हिनकर ई छलका नहि जे के कहै छै ने जे हिनकर मंतव्य छलै अनुवाद ओ कहै छै सत्य की छै अब हम नहीं कहबै, लेकिन सोच जे छै तकर खाली बुझबाक प्रक्रिया छै। 70 टा अनुवादक के अलग अलग बैसायल अब कथा ये अबै छै कि ओल्ड टेस्टामेंट में 70 गोटे जे अलग अलग अनुवाद केलखिन हिब्रू से ओइ समय के ग्रीक भाषा में, वो 70 अनुवाद के जे पाठ छै से शब्दशः समान छै, कोनो अंतर नहीं। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। अब ई जे बात छै ई छै रिटन टेक्स्ट के प्रधानता जो समाज के अक्षर अनुवाद और पक्ष छै ना, बहुत लोग लोगो सेंट्रिक फोनोसेंट्रिक बहुत का वो सब कतो एकदम सीधा साक्षात एक सामान्य कथा के माध्यम से हम देख सकै छियै जे कि ओतो बुझवा के प्रक्रिया हमरा उठान क्यों नहीं करता, हमरा उठान करता। मान लिया कि हम एक कोनो कुल के आचार्य छी, कौन छी कोनो के हम हमर पाठ में हमरा टोल पर 20 टा विद्यार्थी छै, तो 20 विद्यार्थी यदि एक ही तरीका से भेदभाव करे छै, संस्कृत यूनिवर्सिटी में छी हम संस्कृत यूनिवर्सिटी मिथिला के जो परंपरा है ओकरा अनुसार जे वेद पाठी बने थी ओ जे यदि सामगानकर थी तो हुनकर एक ही परंपरा है जे भ सके छै कि महाराष्ट्र के परंपरा से भिन्न हो। ये वो 20 के परंपरा के अनुसार पढ़ो के परंपरा एक ही ऐसा सेवा छै। लिखित में शब्दशः तो देखियो टेक्स्ट में ओरल ट्रेडिशन में शब्द एक ही आप ओकर वाचन के जो प्रक्रिया छै ताइ में कोनो अंतर नहीं छै। ओतऽ की कहलकै ने 70 के 70 अनुवादक जे छै से शब्दशः एक ही चीज केलकै, एकर मतलब डिवाइन इंटेलिजेंस छै। तै दुआरे आब कहि देतै जे भाषा देव हो सकै छै, लेकिन वो टेक्स्ट जे छै से दैवीय ये शांतनु जी हैं बिहार के वही इधर के प्रदान कैल गेलै जकरा अनुसार ई प्रमाणित भेलै जे ई जे टेक्स्ट छै एहि टेक्स्ट में एहन विशेषता छै जे 70 अलग अलग आदमी करके कहियो एक ई एहि में किस बात भऽ गेलै कि एक टेक्स्ट के हम विशेष प्रामाणिकता विशेष प्रधानता देबऽ के गप करब। भारत में जहन औपनिवेशिक सोच का निवेश के बाद जहन अबै छै तखन एहि तरह के बात उठै छै जे कि ओहि से पहले 18वीं सदी तक ई समस्या नहीं छलै, कियाकि बात एतबे छै कि एक विशेष प्रकार के सब टेक्स्ट के पढ़नाइ बुझनाइ ओकरा मेंटेन करब के परंपरा छै। ई दिक्कत नहीं छै जे कि हम ओकरा केना पढ़िए ओइ से अर्थ भेद हेतै कि नहीं हेतै ई प्रश्न नहीं उठै छै, पहले टेक्स्ट के मेंटेनेंस। तो हमर जे ओरल ट्रेडिशन छै वो मुख्यतः फोनोलॉजिकल भऽ गेलै, तो आइ के ध्वनि के आधार पर कहि दै छियै हम सब। ध्वनि बढ़िया शब्द नहीं छै, ध्वनन के मतलब होय छै सजेस्टिव मीनिंग। तै दुआरे लिटरेचर सीआई वाला सब सेहो कहै छै कि हम सब लिटरेचर के नहीं प्रमोट करै छी, लोगो छै भारत सरकार के लोगो छै उनका सब एक काज छै कि लैंग्वेज के प्रमोट करियो, लिटरेचर के हम प्रमोट नहीं करबा छै। ए डाइकोटोमी क्रिएट केनाइ बहुत कठिन छै लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वर्सेस लिटरेचर तो एहि तरह के, लेकिन डाइकोटोमी जे है छै एहि तरह के जे सोच है फोनोसेंट्रिसिटी में नहीं हमर सब के बात छै। ओतो जे जहन ई बात आबै छै ओइ में अनुवाद के जहन हम बुझऽ के प्रयास करै छी तो मेंटेनेंस एंड कैरेज ऑफ द टेक्स्ट जेना अनुवाद कहल कि एकटा टेक्स्ट के हम स्थगित मानि स्थापित कऽ आब ओइ टेक्स्ट के हमरा जे अर्थ हम बुझि रहल छी ओ फेर स्थापित कऽ देबै तो हमर अर्थ छै ओकरा आब हम कोनो तरीका से ठीक छै बात आबि रहल अछि। एयरपोर्ट पर जब चेकिंग हुई था ना मोबाइल का नहीं हमारा मोबाइल नहीं वो तो मोबाइल ठीक छै ना। तो एहि तरीका से जे बात हम सब कहलिए एहि में विभिन्न भाषा के ओरल ट्रेडिशन में जखन बात हेतै तो माइक्रोफोन आप देखिए छै ऑन मिले हमने मतलब आवाज बढ़िया से आ रहा है लेकिन ऑन नहीं भ जेतै हमने आवाज सुन रहा हूं अध्यापक के आवाज सुन रहा हूं तो एहि में जे फोनोसेंट्रिक जे जहन समाज भ गेलै तो एहि में हमर बात भ गेलै जे कि हमर सोर्स
आदि भ गेल जे हम कहलहुँ जे समाज के बुझय के प्रक्रिया की छै, तो ओइ में भाषा के कोनो विशेष भाषा के हम जे छै से एहि अर्थ में नहीं देखे छियै जे हायरार्की ऑफ भाषा में एहि भाषा के विशेष महत्व देबाक छै। लेकिन 19वीं सदी में यह परिवर्तन होइया हमरा सबके जे कि एक विशेष भाषा, कोनो भाषा चाहे जे ले, चाहे अंग्रेजी ल लिया, चाहे अब हम मैथिली के मानकीकरण करब, चाहे मानकीकरण के गप करब से, तो ओकरा हम विशेष दर्जा देबऽ चाहै छी। ई जे बात होइ छै, एतऽ से एकटा अलग धारा बहै छै, आ ओइसे पहिने के जे धारा छै वो अहाँके स्पष्ट, जेना हम काव्य पुरुष के अवधारणा जहन राजशेखर करै छथिन, तो देखियौ लिटरेचरे में बात बहुत कम छै। राजशेखर के हम कोट कऽ दै छियै, काव्य पुरुष का अवधारणा, काव्य के की अवधारणा छै, शब्दार्थौ ते शरीरम, शब्दार्थौ ते शरीरम, शरीर छै काव्य के शब्दार्थ भ गेलै। संस्कृतम मुखम, मुंह तो भ गेलै संस्कृतम मुखम, प्राकृतम बाहु, काव्य अहाँ के बाहु के बिना केना चलतै, मुंहे रहत खाली, बाहि नहीं छै, बाहि के एना नहीं छै कि ओकर महत्व मुंह से कम छै। अब ओहो एहि परंपरा में जब अहाँ देख लियौ, जहाँ चलि जाउ भुवनेश्वरपुरी में चलि जाउ, इएह छै जे मनुष्य के की देलखिन भगवान, तो अपन बाहु दऽ पराक्रम, प्राकृतम बाहु, जंघा नाम अपभ्रंश, ओकरा बिना चलिए नहीं सकै छी, अपभ्रंश के बिना नहीं चलि सकै छी। जंघा नाम अपभ्रंश पैशाचम पादौ पुरो मिष्टम, मिष्टम के अहाँ जोड़ि सकै छियै, देसी व्यंजन जेना सब्जन मिठा में जतेक छै, काल्हि अपने से कहितो छलहुँ जे कि हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अनुसार सबकई के संस्कृत से जोड़नाइ कठिन भऽ जाइ छै, ठीक छै, विद्वान लोग कहने छै तो अलग विषय भऽ जेतै। लेकिन ई जे अब अहाँ के राजशेखर के अहाँ देख लियौ, एहि में कोनो प्रकार के हायरार्की स्थापित कयल गेलै, हम नहीं कहलियै, टेक्स्ट के छै, राजशेखर के टेक्स्ट छै, तो कतौ देववाणी, देव भाषा या संस्कृते शब्द के प्रयोग जे छै से 4वीं शताब्दी से पहिने भाषा के रूप में नहीं भेटै छै। संस्कृत आ प्राकृत के मतलब एतबा भऽ जाइ छै जे ओहू पक्ष में एकटा जे अहाँ सबके विद्यार्थी जे प्रश्न करै छथिन कि कृत जे छै, टेक्स्ट जे छै, ओकरा अहाँ संस्कृत करबै, कृत के टेक्स्ट जहन बनेबै तो संस्कृत के एकदम स्पष्ट रूप से यदि ओहि में भीतर घुसबै, जेना हम उदाहरण दै छियै, जहन एहि में हमरा नहीं अछि अंतर, तो संस्कृत ककरा कहलखिन, प्राकृत ककरा कहलखिन, अपभ्रंश ककरा कहलखिन, सबके केना कहि रहल छथिन, आ सबके स्टेटस की छै कि ओकरा बिना हमर तऽ गप भइए नहीं सकै छै। हम अपन संप्रेषण, चाहे वो एस्थेटिक संप्रेषण होगा, कोनो प्रकार के संवेदनशील संप्रेषण होगा, संभवे नहीं छै जाबत तक भाषा के विभिन्न स्वरूप, जकरा आइ काल्हि लिंग्विस्टिक्स में डायलेक्टल वेरिएशंस कहि दै छियै, चाहे आब हम सब कहै छियै, हम मैथिलियो में कहि दै छियै कि कास्ट के आधार पर अंतर छै, कास्टियो लेके उड़िया में कर दे कि टर्म ऑफ एड्रेस हम बुझि जेबै जे ब्राह्मण छै कि नहीं छै, बात सच छै, वो अंतर छै। लेकिन समाज के एकटा समेकित रूप होइ छै, नॉवल फॉर्मेशन होइ छै, नॉवल उपन्यासों के अर्थ जे नॉवल छै, ओहू में जाबत तक संपूर्णता समाज के नहीं एतै ताबत तक नॉवल फॉर्म नहीं डेवलप करै छै। ओहि अर्थ से जहन हम देखै छियै तो हमरा सबके जे परिस्थिति छै, एहि में 19वीं सदी के बाद से भाषा के एक विशेष दर्जा देवऽ के एक विशेष प्रकार के प्रयास, या 1947 के बाद अष्टम सूची में छी कि नहीं छी, बोडो के अनुसार हमर बच्चा के असमीज वगैरह कहलिए, हम तो बोडो से पढ़बै छी, एके संगे बोडो मैथिली एके में एलै, तो बोडो आ मैथिली के क्या दुनू बच्चा के एके समानता भेटै छै या नहीं भेटै छै, नहीं भेटै छै तऽ किया नहीं भेटै छै, तऽ बहुत कारण भऽ सकै छै, सोशल लिंग्विस्टिक्स अपन हेतै, प्रिंसिपल सब के अपन हेतै, तो ओहि में बहुत तरह के जहन हेतै, एक विशेष प्रकार के अंतर हम देखै छियै जे कि भाषा के बुझबाक प्रयास आ भाषा के बुझबाक प्रक्रिया, किछु उदाहरण के समय हम कहलहुँ, एहि में दूटा आबै छै, शैली स्टाइलिस्टिक्स आ सेमेंटिक्स, दूटा जे अर्थ निर्धारण के जे प्रक्रिया छै, जाहिमे जहन अर्थो कहियै, शब्दार्थ, शब्द ककरा कहै छै, अहू पर हम डिबेट छै, पतंजलि शुरुए करै छथिन कहा शब्द, पूछै छथिन शब्द छै की, आ ओकरा बाद करैत 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 अंत में इएह कहै छथिन कि शब्द ओ छै जकरा उच्चारण मात्र सँ हमरा मस्तिष्क में गाय के या कोनो एक विशेष ऑब्जेक्ट के, विशेष वस्तु के बोध भऽ जाइ छै, हमरा मस्तिष्क में बोध होइ छै। ओ प्रारंभे ओतै से पहिला शब्द इएह पूछै छै, तो शब्द की छै, ओकर अर्थ की छै। अलंकारों के शास्त्र जहन केलखिन तो शब्दालंकार अलग, अर्थालंकार अलग, वेस्ट में सेहो ई तरह के परंपरा छै, शब्दालंकार अलग, अर्थालंकार अलग। ई जे बुझबाक प्रक्रिया जे हमर सबके भेलै, एहि बुझबाक प्रक्रिया में ई बात आबि जाइ छै कि भारत में जे एक प्रकार के भाषा के समता छै, या
भाषा के संप्रेषण आ अर्थ ग्रहण करबाक जे क्षमता छै ओ ओइ पर ध्यान मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के कारण कम गेले। जहां हम सब ट्रांसलेशन पर्सपेक्टिव के या जहां हम सब भारत के मॉडर्न लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव के गप करै छियै, कियाकि हम सब कंटीन्यूअस लगातार हायरार्की बनबय में लागल छी। हायरार्की शब्दों में समस्या छै। हिब्रू के जे हायरार्की शब्द छै ओ हॉरिजॉन्टल छै, क्षितिज छै। ओइमे ई नै छै जे हम पैघ छी अहाँ छोट छी, कतौ नै छै। लेकिन जहन ओ ग्रीस भाषा में अबै छै ओतऽ हायरार्की के अर्थ भ जाइ छै। त हायरार्की शब्दों के लऽ कऽ एहिमे समस्या उठै छै। तऽ बात अंतर आब एतेक भऽ गेलै कि बुझबा के प्रक्रिया प्रारंभ जतऽ से होइ छै हमर सबके टेक्स्ट विवेचन के प्रक्रिया, ओतऽ जहन तक होइ छै तऽ सबसे पहिने तऽ हम संस्कृत के कहि देलहुँ कि 4वीं शताब्दी से पहले संस्कृत छैहे। पाणिनि संस्कृत नहीं कहै छै। स्थिति प्रज्ञा से का भाषा भाषा कहै छै। गीता संस्कृत में नहीं लिखल छै, भाषा में लिखल छै। सब भाषा में टेक्स्ट लिखल छै। जे भाषा हम बजै छी अहाँ बजै छी आ यदि एटिमोलॉजी करबै, निर्वचन करबै तऽ भाषा के मतलब तऽ भौंकनाई होइ छै। एखन हम भौंक रहल छी, ठीक छै, भौंकनाई होइ छै। बस सब धातु रूप एके छै। बकनाई कहै छै, बैक रहल छी वाक से। हां हां, बोले बकनाई कहियो बढ़िया से हम भौंक रहल छी। अर्थ ओतै से अबै छै। अर्थ जहन ओतऽ से अबै छै तऽ एहि परिस्थिति में एक विशेष परिस्थिति अबै छै कि आप अंग्रेजी आ वर्नाक्युलर ओइ में आब एकटा हम सब डायकोटोमी क्रिएट करबै 19वीं शताब्दी में, जकरा नाम छै 1835 कहियो वुड्स कमीशन वगैरह वगैरह। 1947 के बादो बहुत छै। ओतऽ अंग्रेज के कम कहै छै। हम सब भारत के उठेबै तऽ भारते में हरेक शिक्षा नीति इएह कहै छै कि मातृभाषा शिक्षण होबाक चाही। आ लिंग्विस्ट सब आइ कहता, प्रोफेसर अमरता जी बैसले छै जे मातृभाषा तो होइते नहि छै। फर्स्ट लैंग्वेजेस होइ छै। मातृभाषा हैज नो मीनिंग। पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज छै जाहिमे मदर टंग के गप होइ छै। कोनो व्यक्ति एक भाषा लऽ कऽ जे मोनोलिंगुअल समाज छै ओ तो एकै भाषा, अमेरिको में एकै भाषा लऽ कऽ बजैत होइ ओ संभव नहि छै। कियाकि कोनो न कोनो प्रकार के ओइमे विभेद भाषा में रहिते टा छै। नहीं किछ कोनो भेद तऽ स्त्री आ पुरुष के भाषा तऽ दू होइ छै। आ बिना स्त्री पुरुष के संगे रहने तो बच्चे नहीं उत्पन्न हेतै, संभवे नहीं छै। भाषा जे छै से एकै भाषा से ओकर या भाषा के एक एकीकृत एकै स्वरूप से ओकर जे छै से हमर परिचय हुए संभवे नहीं छै। तैं दुआरे जे डायकोटोमी जहन क्रिएट होइ छै तऽ 19वीं शताब्दी के बाद ई समस्या हमरा सबके सामने आबै छै। तऽ भारत के परंपरा में जहन हम देखै छियै तो पहिला बेर जब भाषा में समस्या हिनका कतौ उठै छै कि वेद के जहन किछु समय बीत जाइ छै तहन बात उठै छै कि वेद आब लोक नहीं बुझि रहल छै कोनो कारण से। तहन हुनका बुझाइ छै कि वेद में किछु एहन शब्द छै जकर अर्थ बदलि। तऽ सबसे पहिने तऽ ई मानलखिन ने जे शब्द के अर्थ बदलि गेलै। शब्द के अर्थ समय और काल सब परिवर्तित होइ छै। ई बात कम से कम, देखियो ऐतिहासिक काल निर्णय में हम सब हमेशा झगड़ा कऽ सकै छी, लेकिन कम से कम पाणिनि पूर्व ग्रंथ में छै ही, ओइमे कम से कम निघंटुक में छै। निघंट के अर्थ यह छै जे कि वो उठेलखिन जय जय शब्द के जय जय क्षेत्र में उनका बुझेलनि जे कोनो अंतर भऽ रहल छै ओतऽ उठेलखिन। तऽ निघंट वा निरुक्त के रचना जे छै ओही में होइते छै जे कि जहन छंदस में अंतर भऽ जकरा आइ काल्हि हमसब वैदिक संस्कृत कहि दै छियै। हाँ, तऽ जहन छंदस भाषा में अंतर, लोक नहि कहै छथिन छंदस भाषा, छंदस भाषा में जहन अंतर परिवर्तन भऽ गेलै, ओकर अर्थ जहन नहीं बुझि रहल छियै हम कोनो कारण से, जकर बहुत कारण छै, तऽ ओ जहन समय के अनुसार अर्थ नहीं बुझि रहल छै तऽ आब ओकरा ला हम सब निश्चित रूप से एकटा ग्रंथ बनाबी जाहिसँ ओहि अर्थ के हम बुझि सकी। आ ओकरा पढ़ऽ के की प्रक्रिया है से हमरा बुझबाक अछि तऽ मीमांसा करऽ पड़त। अच्छा, मीमांसा के बाकी जे दार्शनिक प्रक्रिया छै ओहि सब ओरिजिनल कोनो मतलब नहीं छै, शुद्ध रूप से फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज छै और किछु नहीं छै। जेना शब्द के कह शब्द करू या के कहै छथिन कि वाक्य की छै, आ वाक्य से अर्थ के प्रधानता छै या कि शब्द से अर्थ के प्रधानता छै। अभिधानवाद या अन्विता विधानवाद, अब दूटा उहुंगत भऽ जेतै। अलग अलग प्रक्रिया हम सब करैत रहबै, ओही से मीमांसा से अबैत अबैत पूरा प्रक्रिया छै, वेदांत छै, सब मीमांसा के संगे पूर्व मीमांसा के जहन काटऽ के प्रयास होइ छै आ पूर्व मीमांसा के संगे डिबेट जहन होइ छै तखने उत्तर मीमांसा जे कि एक प्रकार के वेदांत छै ओकर डेवलपमेंट छै। ओही प्रक्रिया में बौद्ध के डेवलपमेंट छै, जैन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज अलग छै, बहुत ज्यादा छै। राधा कृष्णन के फॉरवर्डेड किताब छै 22 और पद्म रजैया के बहुत ही
मॉडर्न कंटेक्स्ट में छै ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थीसिस छै तो ओहो छै फॉरवर्डेड बाय राधाकृष्णन राष्ट्रपति राधाकृष्णन तो वो जो पूरा के पूरा प्रक्रिया जहन हमर सबके बुझ के प्रक्रिया में अंतर करि गेलै फॉर्मल डिस्टिंक्शन जे भाषा के छै जकरा हम सब के फॉर्मल डिस्टिंक्शन कहै छै फॉर्मल डिस्टिंक्शन भेलै जरा हम कहलिए कि प्रोनाउंस में की अंतर छै हम देखिए अब ई फॉर्मल डिस्टिंक्शन छै फॉर्मल डिस्टिंक्शन छै ओमे छै जेना अंग्रेजी फॉर्मल डिस्टिंक्शन में बहुत दरिद्र भाषा छै जे ओकर भ सकै छै स्ट्रेंथ होय के कि आब अहाँ के एकटा प्रोनाउंस सीख लेलौ का छै भ सकै छै दोसर पक्ष देखबे लोग कहे छै कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किया के कि जते बाजब छै वो कम से कम शब्द में अपन बात कह देलौ ऐतिहासिक प्रक्रिया छै नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वगैरह वगैरह बहुत किछ छै तो वो सब जे ओ प्रक्रिया के तहत जहन होय छै फॉर्मल डिस्टिंक्शन से बेसी एहि ठाम की भ गेलै कम से कम भाषा के बुझबा के प्रक्रिया भाषा अध्ययन के जे वैज्ञानिक परंपरा छै वैयाकरणिक परंपरा छै मीमांसा के परंपरा छै न्याय के परंपरा छै वो भ सकै छै ओकर अलग अलग पक्ष में जेतै लेकिन कोनो प्रकार के हायरार्की नहीं क्रिएट करते ई कखनो नहीं कहते जे कि एहि आधार पर ई ग्रंथ या ई भाषा के फॉर्मल स्वरूप बेसी नीक छै मानि लिअ मैथिली में हमर सबके किछ किछ प्रकार के वाच्य बेसी होइ छै जेना कि कहल गेल ने जेना कि ऑनरिफिक जे सम्मान सूचक छै मैथिली में बहुत प्रकार के छै हिंदी के तुलना में तैसे ठीक छै मैथिली में छै बड़ बढ़िया लेकिन ऐसा हिंदी मैथिली से इंफीरियर नहीं होते छै या सुपीरियर नहीं होते छै त कोनो बात किछ अंतर छै हर एक भाषा के अपन अपन प्रक्रिया छै बजबाक अपन प्रक्रिया छै बुझबाक तो ओई आधार के जहन छै जे कि वेस्टर्न या यूरोपियन ट्रेडिशन से एकदम अलग भ जाय छै कम से कम जे परंपरा 17वीं या 15वीं 16वीं सदी से 15वीं 16वीं सदी के बाद अलग छै ओमे एकटा एडिक्ट अबै छै एडिक्ट ऑफ विले कोटेरे अबै छै जे कि एकटा राजाज्ञा छै एक प्रकार के ओ राजाज्ञा के अनुसार ओकर डेवलपमेंट होइ छै तो 19वीं सदी के बाद के जे परंपरा छै मीमांसा निघंट निरुक्त के परंपरा ई दुनू एकै संगे ठाढ़ छै आब एहि दुनू में समस्या की छै आखिर हमरा ला ई किया महत्वपूर्ण छै के को छै अंतर छै ओसे की अंतर हमरा जदि कोनो हमरा अंतर पड़िए तहन हम बुझबाक प्रयास करब अंतर कतऽ पड़ै छै कि दुनू परंपरा के जहन मिलन होइ छै बहुत प्रकार के अपने सब पश्चात में कहबो के लिए जेना कि फ्रेंच विद्वान सब जहन संस्कृत पढ़ऽ लगला बहुत मूल रूप से फ्रेंच दर्शन तासी वगैरह जे किछ ओ सब जहन पढ़ऽ लगला तऽ ओहि में हुनका सबके भेटै छनि जे कि दूटा बात भेटै छै जेना अपने शेक्सपियर के उदाहरण देने छलियै हम कहिए जे कोढ़ मंगै छै देखिए कोढ़ मंगै छै हम जानि के प्रयोग केलहुँ जे कि ई मैथिलियो में प्रयोग होइ छै कोढ़ काटि के खा जाओ हम कोढ़ खा वो मैथिली में छै कोढ़ के एक प्रकार का लीवर कहियो चाहे हार्ट कहियो जे अर्थ वह छै तो कोनो न कोनो प्रकार से हमर भाषा में वो छै किया कि शेक्सपियर सेहो दरअसल भारत से लिखे हो हम नहीं कहि रहल छी अहाँ के टेक्स्ट हम बदल के कहि रहल छी किया कि हमरे ओइठाम एकटा बानर आ मगरमच्छ के खिस्सा छै जे खिस्सा में वो कहे छै जे कि हमरा पत्नी के छै से कोढ़ काटि के द दे तखन ओतऽ से शेक्सपियर लै छै एकर हम नहीं कहि रहल छी अहाँ के यूरोपियन परंपरा यूरोपियन ट्रेडिशन कियाकि ओहि से पहिने ई कतौ यूरोप में ग्रीस से लऽ के यूरोप में कतौ नहीं छै पहिला बेर एकर जन्म होइ छै तहन होइ छै आब हिनका सबके की बुझा रहल छै पहिला बेर जे कि कोनो न कोनो प्रकार से ई जे कि बहुत बेसी हुनका टर्म में प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक आ समता मूलक छलैया यूरोपियन के विचार से अब जाहिमे बहु जे छै तकरा स्वीकृति छै बहुलता के स्वीकृति छै कियाकि भाषा में बहुलता छै कोनो बात नहीं छै हमर सबके देवी देवता में बहुलता छै कोनो बात नहीं छै कोनो रेशियल फीलिंग नहीं छै कोनो बात नहीं छै अहाँ कतौ से अबै छी कोनो तरीका से होइ छै कोनो बात नहीं छै समाज में ऊंच नीच छै समस्या छै हम कहै छै कि इस सब समस्या नहीं छै जकर बात कयल जा रहल छै लेकिन बहुलता के स्वीकृति छै बहुतो स्तर पर कम से कम भाषा के स्तर पर निश्चित रूप से ओई ठाम जहन वो एक प्रकार के जे 200-300 वर्ष प्रयास कर लेलक जे कि हमरा मोनोलिंग वगैरह ओइ से पहिने तो नहीं समस्या छै 12वीं 13वीं सदी तक तो समस्या नहीं छै ओकरा बाद समस्या शुरू होइ छै ओइ से पहिने कनेक समस्या छै लेकिन वो बीच में ठीक भऽ गेल छै तो ओई ई परिस्थिति में जहन ओतऽ अबै छै तऽ एतऽ आबि की देखै छै एतऽ हम सब जहन भाषा अध्ययन के परंपरा देखै छियै तऽ लोक भाषा जकरा आइ काल्हि हम सब कहै छियै सामान्य भाषा जकरा कहै छियै ओकर अध्ययन भ रहल छै अपने उदाहरण देलहुँ सर राजशेखर के अनुसार जहन काव्य छै आ कोनो कवि के हम बुझक प्रयास करबै अहाँ ग्रंथ लगे ने मम्मट के उठा लिया हम नहीं कह सकते अबैत
बुधई कहै छै जे बुधई छै ओ हमर तब बुझता बुधई ककरा कहै छै वैयाकरणई है बुधई बुधई के परिभाषा करै छै आ ओकरा बाद हरेक ठाम ओ की करता जे एकटा अहाँ के सूत्र देता जे ई हमर अलंकार के परिभाषा भेल या जे कोनो एकटा उनका साहित्य शास्त्र के अनुसार सिद्धांत देता उदाहरण ओकरा नीचा संस्कृत से कतौ सूत्र संस्कृत में छै परिभाषा संस्कृत में छै आ नीचा में उदाहरण कश्मीरी प्राकृत में दै छै कश्मीर 12वीं सदी के प्राकृत छै जे कतौ छै 12वीं सदी के नॉर्मल से ओतै से शुरू होइ छै ई लगातार परंपरा छै हमर सब के जे लेक्सिकोग्राफिकल ट्रेडिशन छै जेमे जे भाषा जे बहुत तरह के लेक्सिकॉन का जब निघंट के उदाहरण देलहुँ बहुत बाद में हम उठा के देखबै जैन आचार्य सब जे गुजरात में बैस के सब बनेने छै दिल्ली के लग में पाल वंश के राजा सब जे बनेने छै ओ जहन हम सब लेक्सिकोग्राफी देखै छियै एक तरह के शब्द संचयन प्रक्रिया भेलै ओ विशेष प्रकार के शब्द संचयन जैसे उनका काज चलै छै जेना हरेक प्रकार के हम सब फ्लोरा फौना के दै छी जे प्रकृति में जतेक छै जड़ी बूटी जानवर ई सब के दै छै जैसे मनुष्य के हमरा काज पड़ैया कि कोई जड़ी बूटी से हमर जीवन निर्धारित होइ छै चाहे भोजन में लिया चाहे ओकरा औषधि रूप में लिया चाहे जेना लिया ओइ से जहां हम ओकर सबटा शब्द संकलित करै छथिन ओहू में ई नै देखै छथिन कि ई गुजराती के शब्द छै कि संस्कृत के शब्द छै जतेक प्रयोग में शब्द छै ओकरा ओ इकट्ठा करै छै तो ई जे एहि परिस्थिति में जहां हम बुझि रखै छियै तो एकर मतलब ई भेलै कि जखने ओ शैलीगत चीज अहाँ पढ़नाइ शुरू करबै अब ओ पढ़नाइ शुरू केलखिन उसमें ट्रांसलेटो शुरू केलखिन तो शैलीगत जखन चीज बुझबा के प्रयास कर लगलखिन तो तुरंत वो कह देलखिन जे कि शास्त्रीय शैली अब हमरा लेल महत्वपूर्ण नहीं छै हमरा लेल महत्वपूर्ण अछि कि लोक भाषा लोक जे बाजि रहल छै ओ भाषा लोक भाषा के मतलब लोक जे बाजि रहल छै हम अखन से निकलब तो एतऽ हरेक भाषा में बाजि रहल छी आगू निकलबै रिक्शा लेबै रिक्शा वाला से गप करबै एतऽ से कतौ जाब आगू होटल में जाब खात ओकरा से गप करबै ओ जे भाषा में हमर बात बुझत या हमरा जे भाषा में बात कर ओई भाषा के अध्ययन आवश्यक हो जाय छै अब ट्रांसलेशन स्टडीज या शैलीगत या अर्थ निर्धारणगत जतेक विद्वान सब छै या जतेक ओकर प्रक्रिया छै ओ ओतऽ जाके आबै छै कहै छै कि लैंग्वेज इज नो मोर लिटररी लैंग्वेज भाषा शास्त्रीय भाषा या साहित्यिक भाषा से मात्र अर्थ नहीं कह सकै छी हम भाषा के भाषा रूप में जाइमे लोग बाजि रहल अछि ओही भाषा के रूप में हम देखबा के प्रयास करबै आ ई जे प्रक्रिया ओतऽ अबै छै ई जे एकटा लिंग्विस्टिक टर्न अबै छै पाश्चात्य सोच में ओइ से शैलीगत अध्ययन जे छै भाषा के ओइ में बहुत अंतर भ जाय छै आ ओ अंतर जे छै से हमरा सबके जे हम सब अनुवाद के जखन गप करबै तो हमरा सब दू तीन उदाहरण दे और उदाहरण अपने शब्द में हम टेक्स्ट हम पढ़ने छलिए फॉर सर्कुलेशन यदि सर्कुलेटेड छै ना तो वो लोग सब में छै तो कोनो बात नहीं छै तो वो टेक्स्ट के पूरा कंपैरेटिव जैसे कख हम देख सकै छी लेकिन वो ठीक छै कोनो बात नहीं छै कहियो और कोनो बात नहीं छै तो ओइ में किछ जे छै से एहि में देखबै एकटा तो दू तीन टा नाम हम खाली कहि दै छी सबसे पहिला जे आदमी एहि पर काज करै छै हुनकर नाम अबै छनि जे लोग कहै छै त सोस्यूर भाषा विज्ञानी नाम ले छै सोस्यूर के किताब भारत में नहीं पढ़ल छै क्योंकि सोस्यूर के किताब पहला बेर 2018 में अनुदित भेलै फ्रांसीसी सब अंग्रेजी में अमेरिका से प्रकाशित छै एकटा उड़िया प्रोफेसर छै ओइ सब पहिने सोस्यूर के अपन लिखल एकोटा किताब अंग्रेजी में छै सोस्यूर के कंटेम्पररी ओ 56 के छलखिन 53 के ओइ तरह कंटेम्पररी छलखिन ओइ में मुख्य जे छलखिन दू गोटे छथिन चार्ल्स बाली आ एल्बर्ट सैक्शन तो ओ दुनू के छै ओ स्टूडेंट इहो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स छै दे आर नॉट स्टूडेंट्स एंड colleagues and students नहीं ई दुनू गोटे जे छै एही दुनू गोटे के नाम आबै छै दुनू में से केओ स्टूडेंट नहीं छै नहीं colleague हां ई सब की करथिन उनका ट्रांसलेशन केलखिन लेकिन अपनो दूरदर्श विद्वान छै चार्ल्स बाली के पहला बेर वही प्रक्रिया में फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स शैली विज्ञान जकर आधुनिक शैली विज्ञान औचित्य विचार हमरा सबके क्षेमेंद्र के जो शैली विज्ञान के टेक्स्ट की औचित्य छै की उचित छै कोन विशेष संदर्भ में वो बुझनाइ वो शैलीगत विद्वान के बात छै शैली विज्ञान छै लेकिन वर्तमान संदर्भ में पहला विद्वान छै चार्ल्स बाली जे एहि पर गप करै छै बेसिकली कहते हैं कि उनको पुस्तक जैसे अंग्रेजी में तक उपलब्ध नहीं है सब यूरोपियन ट्रेडिशन है अमेरिकन ब्रिटिश ट्रेडिशन नहीं है ताई समस्या आवे छै लेकिन हुनका आधार बनाकर
एक टा विद्वान छथिन जकरा ट्रांसलेशन स्टडी के लोग आप पढ़ै छथिन विनय एंड डार्विन ई अवश्य नाम ओ हुनका लगा के काज करै छथिन आ ओकरा बाद बहुतो काज होय छै लेकिन विनय एंड डार्विन के किताब अंग्रेजी में उपलब्ध छै 1996 में वर्ष अनुवाद भ गेल छै 1990 के दशक में पुस्तक आबि गेल छै भारत में लोग ओकरा रेफरेंस दै छै 1950 के दशक में लिखल छै चार्ल्स ई जे शैलीगत बुझबा के प्रयास छै ई जे सामान्य भाषा जे हम प्रयोग करै छी ओकर जे छै से ओइ प्रयोग में शैलीगत अंतर की छै ई हमरा सबके बुझबा के जे ट्रांसलेटर में दूटा चीज बहुत महत्वपूर्ण छै कल्चर वगैरह सब वही में आबि जाइ छै सबसे पहले शैलीगत अंतर की छै नंबर 1 आ नंबर 2 जे लेक्सिकोग्राफिकल टूल हमरा लग में की हम जहन तना उदाहरण देलिए कि बूढ़ा के बुढ़ा उनका से गलती भ सकै छै गलती किया हेतन कि मैथिली आ अंग्रेजी के पेयर हम जने चलिए मैथिली इंग्लिश पेयर तो भारत में ई काजे नहीं अखन तक भेल छै जे कि दूटा भारतीय भाषा कोनो भारतीय भाषा के आ जकरा लेवा के ल लिया असमिया हिंदी ल लिया असमिया मैथिली ल लिया असमिया बांग्ला ल लिया कन्नड़ तमिल ल लिया कोनो भाषा में ओकर जे शैलीगत भिन्नता छै शैली कहै छै ओना कंपैरेटिव वर्क नहीं भेल छै लेकिन जे लेक्सिकोग्राफिकल डिफरेंस छै कि बूढ़ा नहीं होइ छै फॉल्स कॉग्नेट्स छै मतलब जकरा फॉल्स फ्रेंड कह दै छै हम सब ई फॉल्स फ्रेंड छै बूढ़ा इज नॉट इक्वल टू अंग्रेजी में भ सकै छै अंग्रेजी में ओल्ड मैन ओल्ड वुमन कहै छै हस्बैंड आ वाइफ के या ओइ अर्थ में कहै छै कंजुगल दाम्पत्य के अर्थ में कि बूढ़ा बुढ़ई बूढ़ी के गप सुनै छै नेपाली में कहै छै बूढ़ा बूढ़ी नेपाली में कहै छै हिंदी में नहीं मैथिली में छै हिंदी में नहीं छै वो जो उदाहरण छै वो बात ये जे हिंदी में शैलीगत जे बात छै ओकर जे लेक्सिकोग्राफिकल टूल जे हमरा लग हेबाक चाही ओ नहीं अब शैलीगत चीज ला हम बस किछु उदाहरण एकरा बाद द के समाप्त करबै दू चारिटा और यदि टेक्स्ट के हेतै क्योंकि एमे दूटा चीज हम आनबै एकटा के शब्द हम ल लै छी हमर शब्द नहीं अछि त हम उदाहरण ल लै छियै जे विद्वान लोकल चार्ल्स वाली या नेदरलैंड या ट्रांसलेशन थ्योरी के बहुत लोग छै एकटा कहै छथिन मॉड्यूलेशन एकटा कहै छथिन ट्रांसपोजिशन शब्द होतै से हम लग छै हर शब्द औरो छै प्रक्रिया लेकिन हम दुइएटा में संक्षेप में बात करबै हमेशा लेकिन वो खाली इंडिकेशन छै जेमे हमरा काज करऽ पड़त हमरा सबके ई सब जहन ट्रांसलेशन करबै छै त इंडियन लेक्सिकोग्राफिकल ट्रेडिशन पर हमरा बतबै छै पहिने आइ काल्हि त बंद भ गेल छै इंडियन लेक्सिकोग्राफिकल ट्रेडिशन के पूरा देखऽ पड़ै छै त ओइ में जे छै से मॉड्यूलेशन और ट्रांसपोजिशन के की अर्थ होय छै मॉड्यूलेशन के अर्थ होय छै जे कि अहाँ एकई चीज के दू अलग अलग परिप्रेक्ष्य अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहल छी अलग अलग दृष्टिकोण से आइ एकर साक्षात उदाहरण छै कोनो लिटरेरी वर्क नहीं छै कि हम बहुत सामान्य उदाहरण एकटा द दै छी अंग्रेजी के बात छै दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स मदर दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स सामान्य बात छै मैथिली में केना मैं तरकारी बेच रहल छै ओ सब नहीं मैथिली में छै मैथिली हेतै तरकारी बिका रहल छै पॉइंट ऑफ व्यू बदल गेलै दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स तरकारी बिका रहल छै वॉइस बदल वॉइस मिडिल वॉइस हां पता है वो तरकारी बिका रहल छै मिडिल वॉइस भ गेलै आ दे आर सेलिंग अंग्रेजी में मिडिल वॉइस छै लेकिन कम छै हां दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स पॉइंट ऑफ व्यू वॉइस के जे हम नहीं कर तरकारी क्या शैली करें जो अपने कहलियो ठीक छै हम आप ऊपर नहीं जा रहे थे कि अनुवादक हमर सब लिंग्विस्ट नहीं छै लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू के बुझ सकै छै वॉइस पे जेबै त मिडिल वॉइस तो बेसी लोग के दिक्कत भ बुझ तय तरकारी बिका रहल छै ई मैथिली के बात पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ द फैक्ट जे कोनो फैक्ट हम कहऽ चाहि रहल छी जे इवेंट के डिस्क्रिप्शन कर रहल छी जकर वर्णन कर रहल छै ओ ओइ में अंतर भ गेलै तरकारी बिका रहल छै या दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स दोसर उदाहरण में और छै ई उदाहरण छै मॉड्यूलेशन के किया के अंतर भ गेलै जब सब बात हम उठेलिए एकटा तो वो लोग सब्जी बेच रहे हैं वे सब्जी बेच रहे हैं सब्जियां बिक रही हैं क्या हम ले ले कोनो हस्बैंड वाइफ को कहे करे सब्जियां तो बिक रही हैं क्या हम ले ले दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स अंग्रेजी में अंतर हो तो ई पहला एई तरह के जते को अंतर छै पूरा लिस्टिंग करब पड़तै लैंग्वेज पेयर्स के बनबा पड़तै दोसर उदाहरण हम ट्रांसपोजिशन से द दै छी ट्रांसपोजिशन के सीधा मतलब छै जकरा हम सब की छै बातचीत तो वॉइस के कहै छै पार्ट्स ऑफ स्पीच
पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल छै। मान ल कि ग्रामर के अनुसार कोनो वर्ब छै त नाउन बना, नाउन छै त वर्ब बना, जेना सोर्स टेक्स्ट, ई सब हम टेक्स्ट से लेने छियै, जे टेक्स्ट हम सब लग में नै पहुंचल अछि। हमर सबटा अपने अनुवाद अछि, अपने अनुवाद से जे हम केने छियै वही सब मैथिली अंग्रेजी में जे केने छियै वही सब लेने छियै। बाकी में छै क्योंकि बॉर्खेस के हम डायरेक्ट आर्टिकल लाइन सब कहने छथिन त हम स्पेनिश से हम अनुवाद करने छलियै मैथिली में डायरेक्ट, ओहू में तरह के बहुत छै। लेकिन एमे सीधा सोर्स टेक्स्ट छै, आई एंजॉयड ईटिंग द मैंगोस, आई एंजॉयड ईटिंग मैंगोस। हिंदी एकर छै, सॉरी मैथिली छै, आम खेबा में हमरा बड़ नीक लागल। आई तक कतौ छै आम खेबा में हमरा नीक, हम खेलौं ई त छैहे नै। आब एठा की भ गेलै टारगेट, आम खेबा में हमरा बड़ नीक लागल, त ई बड़ नीक जे छै से खेबा में केहन लागल तकर एहि प्रश्न यदि अहाँ पूछबै ओकर उत्तर छै या त एडजेक्टिवल या एडवर्बियल। विशेष विशेषण भाव अलग भ जाय छै। अब अहाँ जतऽ हम ओकरा रखिए बहुत कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी तय करिए, बेसिक और डिस्क्रिप्शन में हमने अखन नहीं जाएगा, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन ऊपर अलग है। लेकिन तैयो आई एंजॉयड ईटिंग द मैंगोस, एंजॉयड कॉफी के संगे छै, आई एंजॉयड और द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वाज एंजॉयड। अंग्रेजी के संगे आई के संगे एंजॉयड छै, लेकिन एठा आम खेबा में हमरा बड़ नीक लागल। आब खेबा में ईटिंग, देखियो ईटिंग के और अंतर पड़िए, ईटिंग के हम यदि अंग्रेजी के ग्रामर के कहें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन खेबा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नहीं छै, एकर एस्पेक्ट अलग बात छै। लेकिन अब ओइ में हम नहीं घुसबै, लेकिन सामान्य टेक्स्ट क्या छै, आब एकरा हम जहन एक संगे बैसा के देखबै तहन लैंग्वेज पेयरिंग हमरा से पता चलत जे की अंतर छै। तेसर टेक्स्ट से छै ठेकुआ के बेटी मातृके में छै, अंग्रेजी Fekua's daughter lives at his mother's ancestral home। आप इनमें देखिए दोसर एकर उच्चारण की भ सकै छै, Fekua's daughter is in ब्रैकेट में हम कह देलिए her mother's ancestral home, ठीक छै। अब मातृक के कांसेप्ट नहीं छै एंसेस्टर, ई हमर कल्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन ओइ सब बेसी पैघ में प्रॉब्लम हमरा लैंग्वेज के फॉर्मल लेवल पर अबै छै। ओकरा यदि हम देख लेबै, ओइ पर ध्यान द देबै तो कल्चरल जे हमर समस्या छै पर हम सब बहुत बेसी एक्टिव रहै छियै, ओ अपने आप ओकर हमरा जरिया भेटल रहे केना हम ओकरा निर्णय करिए जे कोन भाषा के स्वरूप या कोन भाषा के बात हम चाहै छियै। फॉर्मल लैंग्वेज छै ओकरा देखा पड़तै कि लिव्स एट हिज, अब दूटा बात छै कि कैटेगरी ऑफ वर्ड बदल गेलै, लिव्स एट वर्ब छै, ठेकुआ के बेटी मातृके में छै, एने प्रिंसिपल वर्ब तो छै खाली छै जे एकटा ऑक्सिलरी, हां ऑक्सिलरी के या जे स्थापना के वर्ब छै, कोनो स्थिति जे भ गेलै कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हम चेंज भ गेलै त ई हमर फेर ट्रांसपोजिशन के समस्या है, जे चीज दूटा हम कहलहुं। आ एहि तरह के चीज हम फोनो जे मतलब जे ध्वनि जे छै भाषा के तकरा के ध्वनि हम सब कह दै छियै फोन्स के आधार पर से ओहू में देख सकै छियै। हम ई खाली रिटन ग्रामेटिकल लेवल पर देखलहुं, एहन स्टडी फोनो सेंट्रिक में से हो छै, फोनो सेंट्रिक और बेसी महत्वपूर्ण भ जाय हमरा सब जब कि अंग्रेजी में या मैथिली में गेलो त हम फोनोसेंट्रिक में नहीं गेलो, लेकिन भारतीय भाषा में जना हिंदी आ मैथिली के पेयरिंग जहन करबै त फोनोसेंट्रिक जे कोन शब्द केना एतऽ आबि रहल छै, ओकर की अर्थ भ रहल छै, ओइ लेल ओकर एटिमोलॉजी भाषा के मूल रूप एकै छै, एकै स्रोत से आबि रहल छै। जेना ओकर फ्रेंच में इटालियन में, फ्रेंच में स्पेनिश में हमरा ई करऽ पड़ै, स्पेनिश में इटालियन में करऽ पड़ै, एहि ठाम करऽ पड़तै। जकर एकटा उदाहरण द के हम समाप्त कर देबै, एहि ठाम संस्कृत के हम काल्हि एकर आयल छलहुं त हम देखने छलियै, दूटा उदाहरण द दै छी। एहि ठाम सामने में छलैया, एहि ठाम सामने में लिखल छै छोट सन के बोर्ड पर, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते, लिखल छै। हिंदी में ओकर की लिखल छै, द्वेष अथवा प्रेम संकल्प से उत्पन्न होता है। अब एहि में की है, प्रद्वेषो त द्वेष भ गेल, द्वेष के प्रद्वेष कहलिए हम से गलती नहीं अपने सब करेक्ट कर। बहुमान, बहुमान के हिंदी की करथिन, प्रेम। अब बहुमान आ प्रेम यदि यहाँ लेबै, चूंकि हिंदी में प्रचलित प्रयोग नहीं छै बहुमान, जब मान लेकिन की बहुमान शब्द प्रेम अर्थ छै एठाम, जकरा हम अखन प्रेम बुझै छी सामान्य हिंदी में,
शैलीगत अर्थ में जे प्रेम बुझै छियै बहुमान ओकर अर्थ नहीं छै। यदि हम ओकरा एटिमोलॉजी के आधार पर लऽ लेबै तो हिंदी में एकटा प्रचलित शब्द छै, सेम अर्थ दै छै से हम नहीं कहै छी, लेकिन प्रचलित शब्द छै सम्मान, मान। क्योंकि बहुमान के अर्थ अलग प्रयास प्रकार से प्रयोग छै, लेकिन मान दुनू में एक छै। तो यदि हम एकर अनुवाद करी, हम एकटा प्रपोजल खाली देबै जे द्वेष अथवा सम्मान, आ यूनिवर्सिटी कैंपस में छै तो सम्मान और बढ़िया शब्द छै। द्वेष अथवा सम्मान संकल्प से उत्पन्न होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रेम बेसी नीक छै, आब एठाम गुण दोष फेर एज ए लिंग्विस्ट हमरा ई कहनाइ बहुत कठिन भ जाइए, लेकिन हम ई छोड़े छियै ई बात अथी पर जे अपन निर्णय करे वाला छै कि संकल्प से की उत्पन्न भ रहल छै, प्रद्वेष अथवा सम्मान या प्रेम। अब दोनों के अर्थ छै, सम्मान आ प्रेम में से हो बहुत घनिष्ठ विशेष प्रकार के संबंध छै। बहुत अब ई लिटरेचर में घुस जाए हम तो नहीं जाए, आ एहि में की अंतर भ जाय छै जेना कि हम अलग-अलग स्वरूप में जे भाषा के सेहो कहलिए, ओही में एकटा बहुत ई प्राकृत के उदाहरण विथ रेफरेंस टू प्रोफेसर जैन प्राकृत के छथिन लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली में, हुनका से सेहो हम एकटा टेस्टिफाई करेने छियै। गोविंद शब्द संस्कृत के प्रयोग नहीं छै, काहे गपो करै छलहुँ हम सब, आ एकरा फोनेटिक्स में की भ जाय छै, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रियतर। आब में दूटा गोविंद शंकराचार्य के छै, सब जानते छी जी, शंकराचार्य आ डुक्रियकर में दूटा देखिए। गोविंद शब्द के मूल रूप यदि देखल जाए भाषा के विकास के प्रक्रिया से, फिलोलॉजिकल जे कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के अनुसार से, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अनुसार से, तो गोपेंद्र छै प के डिविजन भ गेलै, प के व भ गेलै, गोविंद भ गेलै, ए के ई भ गेलै। ये शास्त्र सम्मत छै, हमरो सब के ठाम भेट प्रसिद्धि भेट। गोविंद के एकमात्र उपाय छै कि गोपेंद्र से गोविंद भ गेलै, दोसर कोनो नहीं। हालांकि हिंदी में इहो छै गो आ तीन भ गेल छै, लेकिन कोनो लिंग्विस्टिक्स के प्रिंसिपल ओ आ ई के मिला के वी, दूटा वॉवल के मिला के कॉन्सोनेंट भ जाय नहीं भ सकै छै, मतलब कठिन छै। ओ आ ई मिला के वी जकरा सेमी वावल कहै छै, हां सेमी वावल भ या सकै छै, श्रुति व श्रुति त होइ छै, वो जे छै से वेल बैक वावल चाहिए, ई में नहीं है। हां हां ई ओ आ ई मिला के एक का बैक वावल कतौ चाहबे तकने है, मिला के लैबियो डेंटल कॉन्सोनेंट भ जाय। ई संभव लिंग्विस्टिक्स के सिद्धांत के अनुसार नहीं छै, भारतीय जे संधि परंपरा छै, संधि के सिद्धांत छै पाणिनि के जी, ओहू में नहीं संभव छै ओ आई मिला के। लेकिन खैर ओइ पर हम नहीं जाब, हम खाली एकरा कहब छै कि गोविंद शब्द के प्रयोग प्राकृत के प्रयोग छै, संस्कृत के प्रयोग नहीं छै। संस्कृत में हमेशा प्राकृत के या अन्य अन्य भाषा स्वरूप हमेशा घुसैत रहलै है, आ तै दुआरे दोसर डुक्रियकर में ई चेस्ट संस्कृत से अबै छै कि पाणिनि के सूत्र छै डुक्रियकर में। अब ओइ सूत्र में तो हम अंतर कर नहीं सकै छी, तो ओइ सूत्र के संगे गोविंद शब्द के आ एहि तरह के जे एक तरह के घटमेर के भाषा में हमेशा होइत रहे छै, ई हमरा सब के अनुवाद बाइलिंगुअलिटी आ कोनो तरह के जे पैरामीटर ऑफ हमर सब के बाइलिंगुअलिटी होइ छै, जे कि बालक के बाइलिंगुअल छै। अब ई कहते के नहीं छै, के नहीं छै बाइलिंगुअल। कोनो आदरणीय रमन जी एतऽ बैसल छै, हमरा से जेना गप केला, अखन घर जेथिन अपन बेटी के फोन करथिन या अपन पत्नी से गप करथिन, तो ओही भाषा में नहीं करथिन। के नहीं छै बाइलिंगुअल, संभव नहीं छै। फॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच एक ही संगे चलते रहे छै, तो वही अर्थ में जे छै से ई बात हम कहलिए। तै दुआरे वेस्ट में एकटा समस्या छै जे ट्रांसलेशन के फॉर्मल डेफिनेशन कतौ नहीं भेटत। ओ जे केओ करत, चाहे ट्रांसलेशन के जतेक नीक अहाँ विद्वान भेटता, चाहे जकर अहाँ नाम लऽ लेबै, एतियन डोले के कहबै चाहे जकर कहबै, फॉर्मल लेवल पर नहीं देख पबै छै। तो एकमात्र ओकर सांस्कृतिक पक्ष देख पबै छै, या अलग-अलग फॉर्म में। अलग-अलग फॉर्म में किया कि ओ हुनकर सोलहवीं या ओइसे पहिने के बात छै। एक्चुअली वो मूल बाते छै कि देखियो भाषा या काव्य शास्त्र कोनो जे काव्य के रचना जे छै से मूलतः प्रेजेंटेशन है। कोनो चीज चाहे कालिदास लिखथिन चाहे होमर लिखथिन, वो ओरल रेसिटेशन में एक प्रकार से स्टेज पर प्रेजेंटेशन छै, ओकरा परंपरा चलल आबि रहल छै। ओकरा लिखित रूप में हम आनय के प्रयास करै छी, जेना शेक्सपियर के जे कोनो नाटक छै, जहां लिख देबै ओ संभव नहीं छै ओकरा, कियाकि तहन ओ पन कहऽ लगतै। स्पेलिंग दूटा छै, उच्चारण देखे छै, अब अहाँ के स्पेलिंग से की मतलब छै।
स्पेलिंग तो कोनो भाषा छै, स्पेलिंग तो हम डिसाइड कर लिया कि हम एकरा एना लिखबै, हम एना क जेकर लिख दिया, डिसाइड कर लिया कि काहे से म पढ़बै, तो म भा जेतै। त हमरा लग प्रश्न नहीं उठी त जरा बहुत अखन डिबेट भेलै ऐड के आयत लिखू चाहे लिखित में जेना राखू, लिखित हमेशा सेकेंडरी छै। हमरा सबके जे परंपरा छै ओई अर्थ से हमरा सबके जे भाषा शास्त्री या जे कोनो हम सब जे अनुवाद के जे धन पक्ष में लगे छी ओई तरीका से लैंग्वेज पेयरिंग क के ओकर लेक्सिकोग्राफिकल आ ओकर शैलीगत अर्थ के जे सामान्य अर्थ छै ओई में एकटा पूरा के पूरा चार्टिंग करऽ पड़तै, ओकर लिखऽ के छै। ओकर किछ उदाहरण के संगे हम रखलहुँ आ तैं दुआरे जे भाषा में जे हम कोनो हायरार्की बनाएब ओहो संभव नहीं छै। आ भाषा के अंतर्गत जे स्वरूप छै ओई भाषा के जकरा हम एके भाषा मानै छी लेकिन मूलतः हो एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से देखबै तो अंतर छै। कम से कम फॉर्मल इनफॉर्मल स्पीच का अंतर छै है आ औरो प्रकार के अंतर भ सकै छै। बहुत कम समय में अंतर होइ छै, 20 साल में 25 साल में बहुत के अंतर हो जाइ छै। एक जनरेशन से दोसर जनरेशन में अपने वो कहने छलखिन जे कि हमर हाइब्रिडिटी ऑफ कल्चर छै, लैंग्वेज हमेशा हाइब्रिडिटी के फॉर्म में रहै छै आ अनुवादो जे छै से हमेशा ओ सब इएह कहने छलै। अखनो इएह कहता अपन बात समाप्त करबै उदाहरण के संग, समय तो बेसी नहीं जे किछ अब समय हम अंत में जे हमरा देखियो हम जखन बाजै अबै छै त हमरा एकटा टेंशन रहैया, तैं दुआरे टेंशन के हम बाजि देलहुँ वरना हमरा लेल आदरणीय अध्यक्ष महोदय आ बाकी रघुनाथ जी, आदरणीय वक्ता लोकनि, आदरणीय आयोजक लोकनि, सब गोटे के धन्यवाद। प्रणाम। जे कोनो जिज्ञासा हमरा से हुए तो Thank you, sir. Thank you, sir. So we come to the last speaker for the session, Priyashi Kumari. She is a research scholar. सबसे बाद में सबकी जो भज जेते नहीं जो अकल नारायण के बाद क्वेश्चन से नारायण जी के बात नहीं कर नारायण सती नारायण से दूसर जो कि अखनका उपाय तबे नगद नारायण से हो जाता है नगद नारायण प्रश्न जे कोनो हमरा से सर इतना कल्चरल ट्रांसलेशन पर कहिए ट्रांसलेटर छोट मोट हम लेकिन हम जो ट्रांसलेशन करै छी पैसा के लेल करै छी, बिना पैसा के कोनो ट्रांसलेशन नहीं करै छी। अब पैसा लै छी त हम खाली विदेशी तरह से पैसा लै छी, इंडियन कोनो ट्रांसलेटर डाल शुरुआत में किछ केने छलिए अपना सुखक लेल ये के टाइम में मैथिली के किछ ट्रांसलेशन सब केने छलिए, लेकिन एक बार हम वो छोड़ दिए। एखन जे डिमांड चल रहल छै भारत सरकार आज एनईपी की डिमांड सेहो छै, प्राइम मिनिस्टर के भाषण में, एजुकेशन मिनिस्टर के भाषण में सब देखैत हेबै जे सब कहै छथिन जे मदर टंग में एजुकेशन देल जाए। मिनिस्ट्री में गप करियो आया सब ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल सब चल सब पर अब मशीन ट्रांसलेशन करके डाल दीजिए ना, क्या है इतना टाइम क्यों लगता है। एनटीएम में we have got a mandate to translate more than 800 higher education textbooks into all the scheduled languages so that these books go to these students and they can study get the higher education in their mother tongue. अब प्रोग्रेस स्लो है। एनटीएम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाय छै, ये क्वार्टरली इट गोस टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक जाय छै। तो प्राइम मिनिस्टर सेहो देखै छथिन, या कैबिनेट मिनिस्टर या और भी जे से देखै रहते भाई प्रोग्रेस रिपोर्ट बढ़िया रहै छै। कितने कुल मिला के हम 40 टा या 50 टा किताब ट्रांसलेट किए हैं, 8 साल का प्रोग्रेस हम बता रहे हैं, 8 साल 10 साल का प्रोग्रेस बता रहे हैं जी, एडवाइस प्रोग्रेस। आप इस पीछे जब कल्चरल ट्रांसफरेंस पे जब तक हाँ जरा एक एग्जांपल दीजिए। हम चूंकि टेक्निकल ट्रांसलेशन करै छी,
इस पहले मशीन के सीरो ट्रांसलेशन के लिए चलो आप NLP की प्रैक्टिस में चीज़ I have to create corpus for using which machine translating systems can be developed. In that, I cannot translate this sentence. I enjoyed eating the mango by saying आम खेवा में हमारा बड़ी निकला है। ये बढ़िया ट्रांसलेशन है। कल्चर ट्रांसफरेंस के हिसाब से ह्यूमन टच के साथ ले हैं। ये बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन है। लिटरेरी ट्रांसलेशन है तो ऐसे बढ़िया ट्रांसलेशन नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम पर जाए तो हम कोशिश अतबार है कि मान लिया हमारे तक कोई कन्नडिगा फ्रेंड्स है वो कन्नडा में पोस्ट करे छता फेसबुक पर हम तो कन्नडा नहीं जाने छी लेकिन हमरा वो फेसबुक ट्रांसलेट ऑटोमेटिक होगा तो दे इच मीनिंग इंग्लिश में अब हम जाने छी भाई इंग्लिश में मीनिंग पूरा दे दिले लेकिन even if I can understand 60% 40% or 80% of whatever he has written I can at least get the gist of it. And if I have any further question, I'll ask. एक टा ये दो सर जे हमारे कंसर्न है हमारे कंसर्न नहीं है बल्कि एक बहुत नंबर कम्युनिटी है जे पर कि काज चल रहा है कि ना हमने वे नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एक अलग से प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है माइटी एनटीएम तक आई है एक साथ साथ और नाम का प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है NLTM का गोल बेसिकली ऐसे जे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर ले रिसोर्स तैयार करी और प्रारूप करी तो हमारा सवाल है जे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हम कते तक पर हटा से देखी जाए से बड़ा कुछ ट्रांसफर करेंगे लैंग्वेज के ट्रांसफर यदि हम लैंग्वेज का साइंटिफिक एंटिटी देखिए मैथिली में इंग्लिश में तो यदि हम सेम लॉ में जाइए तो इहो एक तक संभावना हो सकती है बाद में जाके पोस्ट रेटिंग कर दियो आदमी सही जहां बैठ जाए और नेचुरल बना दियो कि हमारे इनपुट छाता हमरा कुछ निकालो नहीं हां कुछ और कैसे नहीं देखियो हम तो आगे होते ही रहा ताकि पर हम सीआईएल में कह चुका छी संभव है तो करू पहला ही जे कि यदि अहाँ कहलिए जे कि हमरा आम खेवा में बड़ नीक लागल लिटरेरी ट्रांसलेशन में छै हम कहलहुं अहाँ के शैलीगत रूप से जे सामान्य भाषा से शब्द हम लै छियै जेना मैथिली में केना कहबै हमरा आम खेवा में बड़ नीक लागल एकरा कोनो दोसर तरीका से सामान्य लोग केना कहै छै सामान्यतः ई बहुत सामान्य बात छै तै हम कहलिए कि शैलीगत पहले तो दूटा भाषा के मशीन ट्रांसलेशन में से जहां दूटा भाषा के जतेक स्वरूप छै ओकर लेक्सिकल इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन वाइज जब तक बना के नहीं इनपुट देबै ताबत तक मशीन ट्रांसलेशन अहाँ के आउटपुट नहीं देत फ्रेंच अंग्रेजी में हमरा सबके फ्रेंच और स्पेनिश में है हम सब में करे छी लेकिन लैंग्वेज पेयर्स के जब तक स्टडी नहीं कर सकते यदि हम वर्ड टू वर्ड इक्विवेलेंस कर देबै तो अहाँ के मशीन ट्रांसलेशन फेल करत मशीन ट्रांसलेशन में फेलिंग में और कुछ नहीं कि एनएलपी में हम नहीं जाए क्योंकि एनएलपी के समस्या जे छै से खाली एकटा तक डेटा क्रिएशन छै डीसीएल के डेटा सब तक छै ओते छी अहाँ के पते छै तो बहुत सारा डेटा क्रिएशन ऑटो डेटा क्रिएशन छै ओकरा बेसिस पर ओकर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग केना कैल जाय ई बात के समस्या छै सबसे पहले होय छै कि हम इक्विवेलेंट सेट्स एज ए लिंग्विस्ट जो हम सब कहै छै इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ लेक्सिकॉन फॉर्मल इक्विवेलेंस ऑफ लेक्सिकॉन नहीं छै हम कहबो कि हमरा सबके फॉर्मल इक्विवेलेंस क्रिएट करो आ फॉर्मल इक्विवेलेंस क्रिएट करले जे वेस्टर्न लेक्सिकोग्राफिक एडिशन छै ओसे बेसी हमरा सबके इंडियन लेक्सिकोग्राफिक एडिशन में भेट जाइए किया कि भारत में उदाहरण में निघंटु सब जाई में अर्थ बदलले ओकरा खाली कलेक्ट करी वी आर कंसर्न्ड अबाउट मीनिंग सेमेंटिसिटी हमरा सबके फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड सेमेंटिसिटी एक समय चल रहल छै ई मात्र भारतीय परंपरा छै वेस्ट में सेपरेट कर दै छै सिंटैक्टिक छै अलग आ कहै छै कि फॉर्मल रूप में ई हेतै पर अर्थ अलग छै सेमेंटिसिटी आ सेमेंटिक एक्सपेंशन अलग छै आ हमर जे हमर सबके इवन टेक्निकल टेक्स्ट छै ओहू में यदि हम एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट बना देबै आ ओइ पर यदि हम क्रिएट क के बना देबै त कोनो कोई तरह के टेक्स्ट कोई तरह के जेना असमिया बांग्ला में कोई व्यू पॉइंट छै क्योंकि लेक्सिकोग्राफी के बहुत तरीका छै जेना ग्रामर लिखबा के बहुत तरीका छै तो अइ व्यू पॉइंट से यदि हम लेक्सिकॉन इक्विवेलेंस बनेबै जे अखन तक कंप्लीट हमरा लग नहीं छै जाबत तक वो नहीं एतै ताबत तक फेल करब
ठीक छै ओ हमरा क्रिएट करबा पड़त हम एहि कंटेक्स्ट में बहुत संक्षेप में दू टा बात खाली कहि दै छी बहुत संक्षेप में जेकि एनटीएम के प्रोजेक्ट शुरुआत से डूम्ड छै ओकर कारण छै कि हम एकटा अंग्रेजी में लिखल टेक्स्ट के वर्चस्व दऽ देलियै जेकि रेस्मिक हेलिडे फिजिक्स अहाँ के टेक्स्ट एनटीएम के लिस्ट में छै रेस्मिक हेलिडे के फिजिक्स जे छै ओकरा सबसे नीक टेक्स्ट मान लेलिए ओकरा बाद कहबै जे अनुवाद जहन कि ओही समय में जै समय में वो लिखल छै बिहार में लिखल अहाँ के भारतीय भवन के प्रकाशित फिजिक्स के बहुत नीक किताब जो मूलतः हिंदी में लिखल छै कोनो रिसर्च नहीं होकर भारत सरकार में बैस कर वो बेसिकली एनटीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन हां नेशनल नॉलेज कमीशन के छले जे बनेने छै विकास करके पहला जे राजीव गांधी जी का आने छलखिन यूएस से जागरे ना जागरे से छै हां हां अब देखो अब नाम कहने का मन पड़ जाए यूएस से डायरेक्ट इंपोर्टेड स्कॉलर ओ फ्रेंच कट हां फ्रेंच कट वो सब बहुत खतरनाक स्कॉलर सैम वो सब खतरनाक काज केलकै पहले तो भारत जना कि इंडिया में तो नॉलेज समाजे नहीं छै अब चूंकि ज्ञान समाज अहाँ नहीं छै त अहाँ सबटा ट्रांसलेट कर लिए अहाँ के अपन जे टेक्स्ट छले ओकरा एगो उठा के देखियो तो सही आ नहीं देखबे त की होय छै एक बढ़िया आइडिया देलौ सर आइडिया के उठेबे के पीएससी में हमें बात पीएससी के मीटिंग because we have got this issue of not getting the copyrights of the books that are there नहीं भेट में नहीं करत कहां के ओ किया देत कहां के ओकरा बुझा छै भारत में रेस्मिक हेलिडे बेसी भी क्या कहां पे किया हम सब अंग्रेजी पढ़ ले छै कहां पे किया दिया अहाँ के 30% लोग पढ़ रहल छै बात खत्म तो कॉमर्स के बात है बिजनेस तो हमरा से बात अगर बाई के काम बाद में करो बुझल छै हम तो पहले के बुझा वो छोड़ हम सब लोग काटे करे छै तब पूरी सिलाइड छै छोड़ दी वो बिजनेस के गपे नहीं करो कृष्ण मोहन जी हमरा सब के देखने छै तो वहां कुछ प्रकृति के लोग छी कोई अर्थ में ता लिंग्विस्टिक्स पर दुष्ट आदमी बहुत नीक लिंग्विस्टिक्स देखिए वो ओकर बात की छै जब इहो करला एडिटर जे छै से मछली जे दोष निर्धारण कर सकै छै लिंग्विस्ट के सबसे पहले के करै छै कि हां भाषा हमर करेक्ट करू सबसे पहला फर्स्ट लिंग्विस्ट कहत कि करेक्ट भाषा होते नहीं छै लेकिन ओकरा जहां पाई के गप करते कहते कि अहाँ के काज है जे सबके भाषा करेक्ट छै तो दोष निर्धारण करो तो हम अपने दोष अब देखो कहीं बहुत ही है चीज में ई मान लेना है जे कि हमरा सब का अनुवादे सब अपन स्रोत के हम एकदम सुझा देबे तो पहला गड़बड़ है दूसरा गड़बड़ इहो कहनाई गलती है जे कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट में कल्चर हम एक उदाहरण बहुत छोट उदाहरण बंद कर बहुत छोट उदाहरण यूएसएसआर पुरान जमाने वो जहां अब मैथमेटिक्स के चैप्टर से इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट मिला ठीक है राम ने राजन को एक आम बेचा जो उसने 5 रुपए में खरीदा था 10 रुपए में बेचा तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ ई चीज ऊपर टेक्स्ट है मैथमेटिक्स है आप कहबे में कल्चर नहीं है यूएसएसआर के भारी समस्या के लिए वो कहबे कि नहीं हम प्रॉफिट मेकिंग दिखा नहीं सकते प्रॉफिट मेकिंग इज अ कैपिटलिस्ट कल्चर ऑफ टेक्स्ट हम नहीं दिखा सकते यूएसएसआर के हम टेक्स्ट पढ़ लियो मैथमेटिक्स के यूएसएसआर प्रोड्यूस टेक्स्ट पढ़ लियो जे इंटरेस्ट के चैप्टर ब्याज के चैप्टर वो केना पढ़ल है अहिना अरेबिक टेक्स्ट पढ़ लियो क्योंकि इस्लाम मतलब बहुत प्रकार के ब्याज के हराम है तो वो केना पढ़बै छै तो यूएसएसआर के टेक्स्ट मैथमेटिक्स के पढ़ लियो हम डिटेल में नहीं जाओ डिटेल में नहीं जाओ हम लेक्चर देने छी ओकरा डिटेल में नहीं जा लेकिन यूएसएसआर के टेक्स्ट हम पढ़ लियो आ इस्लामिक टेक्स्ट पढ़ लियो ऑन द सेम चैप्टर तखन हम देखबै जे कि इवन इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट केना अंतर पड़ै छै कल्चरल इन्फ्लुएंस ओकर केना अंतर आइन दै छै आ एक और उदाहरण कर पोस्ट मॉर्टम हिंदू सभ्यता में सब नहीं बस आप कहबै मेडिकल टेक्स्ट छै लेकिन बस नहीं आना सही है अरे सुनते लोग हमरा केवल नहीं सुना यार ऐसा नहीं हमरा केवल लोग संवरण नहीं कर सकलों एहन वैशिष्ट्यपूर्ण भाषण के प्रशंसा नहीं हुआ ना हम करने के लिए बधाई दै छी
But what I was particularly drawn to the fact that वहाँ जो कई चीजें भाषा के innate-ness के उदाहरण सब लिए मैथिली इंग्लिश के ट्रांसलेशन क्रम में तो वो innate-ness के प्रिजर्व करवा के और उदाहरण दोनों के सिस्टम नहीं बुझते तो नहीं कर सकते बहुत खास प्रॉब्लम वहाँ के जर्मन भाषा सीख करने मैंने कहा था उदाहरण दीजिए अपनी बहुत भाषा जानती थी बहुत सिंपल उदाहरण है आई एम कोल्ड नहीं कह सकती डायरेक्टली ही ना जर्मन में ich bin kalt ओकर अर्थ भय कि हम नपुंसक छी देखिए तो मैथिली जखना ओकरा कहाँ पड़ते जे हमरा जाड़ होइए या जाड़ लगैए ओतई ढंग के ओकरा अनुवाद इस हावकाल से अर्थ जेना मैथिली में हम ठंडा छी नहीं नहीं हमरा कहे पड़े जे हमरा जाड़ ई डेटिव कंस्ट्रक्शन के प्रयोग एहन एहन समय में जो होय छै अपने के वो बहुत प्रशंसनीय उदाहरण सब छल जे मैथिली के जे अपन इनेट जे प्रॉपर्टी छै ओकर जे वैशिष्ट्य छै तकरा प्रिजर्व ट्रांसलेशन में हुआ वो एकटा प्रशंसनीय आ तखन वो ठीक रह अदरवाइज इट विल बी व्हाट वी कॉल ए डायरेक्ट ट्रांसलेशन ओकर कोनो अर्थ नहीं है दोसर एकटा बहुत सामान्य आकांक्षी ई छल जिज्ञासा जे बड़ा बढ़िया फ्रेज मॉड्यूलेशन ट्रांसपोजिशन टूनल ट्रांसक्रिएशन में एक बेर कहलिए कि हम कतो बहुत ओकरा हमरा आई कम अक्रॉस दैट नहीं हमरा भेल जे अपने लोकने के माने छुटिए जे ट्रांसक्रिएशन छै की छै प्रॉब्लम या नीड की छै नीक तो हम नहीं कह सके छियै that's the thing लेकिन हमर जे एतय जाय पर हम कंसंट्रेटेड छलिए हां से तो देख फॉर्मल इक्विवेलेंस जहां जतेक छै जी ओकर हमर स्टडी ट्रांसक्रिएशन में इक्विवेलेंस So we have the last speaker for the session with us, Priyeshi Kumari. She is a research scholar at IIT Ropar, and her topic is Metathesis in Mathly, Optimality, Theoretical Approach. आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, सुशांत सर, राम अवतार सर, रमन सर, स्वाति मैम, उपस्थित सब लोगन के हमर सादर प्रणाम और हमरा से छोट सबके हमरा ओर से स्नेह। हमर नाम प्रियेशी कुमारी भेल। मैम ओना तो कहने छथिन कि हम IIT रोपड़ से PhD कर रहल छी भाषा विज्ञान में मैथिली भाषा पर। मुदा हमर समस्या ई छै कि हम ओना छी त मिथिलावासी, मधुबनी हमर गाम भेल, मुदा हमरा जे स्टिमुलस मिलल छै भाषा के वो हिंदी के भेटल छै। मैथिली में हमरा बाजे में लिखब में हमरा परेशानी छै। तो हमर यह परेशानी जे छै, हमर मोटिवेशन इच्छा जे जागृत भेल छै हमरा भाषा विज्ञान में काज करे के लेल यह छै कि हमरा पर्सनली प्रॉब्लम भेल, डिफिकल्टी भेल जखन हम एकटा उनका सामने रहो पूरा डाउन है कैन आई चेक म्यूट हां ठीक है। तो
जखन हम कहलहुँ कि हमरा समस्या छै मैथिली भाषा में, हम ओते फ्लुएंट नहीं छी मैथिली, मगर मुदा कोशिश तऽ छै हमर मैथिली में, हमर कोशिश तऽ छै मैथिली में बाजै के। ओना हमर टेक्निकल चीज छै तऽ ताहि दुआरे हम अंग्रेजी के सहायता लेब, तकरा ताहि दुआरे हम माफी चाहब कि हम मुदा प्रयास रहत कि हम मैथिली में बाजू। तखन हम हमर जे टॉपिक छै उ छै मेटाफिजिक्स इन मैथिली एंड ऑप्टिमैलिटी थियोरेटिक अप्रोच। तो आई 12 से 15 दिसंबर जे हम 12 से 14 आई भ गेल तेसर सेशन छै, अतः सब लोग कहेंगे हर एक वाक्य में लोग मेटाथेसिस यूज करे छै। जेना हमरा लगे पाइन ला, तो पाइन जे छै अतः ऑर्थोग्राफी में जे लिखित छै ओइ में पान छै, मुदा स्पीकिंग में जे छै वो पाइन छै। ओनाहिते जेना कहे के छै कि पाइन कनी भरि लिया, से हियर भरि इज आल्सो द प्रोसेस इज हैपनिंग इज मेटाथेसिस। तो ओइ से शुरुआत करब हम। अतः छै कि कंसेप्ट नोट इन मैथिली, ई हमरा सबके सब जे भी टॉक के जे इनवाइटेड छल ओकरा सबके भेजल गेल छली कंसेप्ट नोट इन मैथिली। आई में हमर टॉपिक के जे छै अहाँ सब देख सकै छी कि अतः लिखल छै एच अचाई, जे हम बोल्ड केने छियै। ई स्पोकन फॉर्म में ना ऑर्थोग्राफी में हमरा सबके देखे के नहीं मिले छै, देखे के मिलत के छै मिलत जो which we get to see in the orthography is this this one, the last two bold letters, this ach and ghait rahal chai. The second bold one is ghait, which is actually written as gha, ta and choti, that's ghat. So this is the motivation, you can say that this is behind my the research topic. It's called as metathesis in linguistically. So to start with metathesis in Maithili, हम शुरुआत करब कि रामावतार यादव सर के एक काज छै जे 2020 में पब्लिश भेल छै, लास्ट ईयर की वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन मेटाथेसिस केने छै। मगर मुदा उनका जे ओरिजिनेशन छै जे काज छै वो यह छै कि गोविंद झा सर के जे डिक्शनरी छै ओइ में किछ शब्द छै जेना आंख आंख इज्जत इज्जत ये सब चीज मेंशन केने छै रामावतार सर। कहने छै कि Govind Jha sir has paid scant attention to the peculiarities of speech variations in Maithili. जे spoken में variations है, वही पर Govind Jha sir less attention pay करने चाहते हैं, तो वह पर point out करे चाहते हैं रामावतार sir in his review of the dictionary। तकिन Govind Jha sir ओकरा पर जवाब दे चाहते हैं। Instead he asked the questions, how will you define the situation for the sound shifting? बहुत तरह से, लेकिन की छै एनवायरनमेंट की छै जतऽ ई चेंज भ रहल छै, जतऽ ई रुकि रहल छै, की छै साउंड शिफ्टिंग के किछ रूट तऽ हेबाक चाही लिंग्विस्टिक छै तऽ ओइ के रिगार्ड में सर के एकटा वर्क छै मेटाथेसिस जे अखन हम कहलौ 2020 में लास्ट ईयर पब्लिश भेल छै। ई कोनो जे मेटाथेसिस छै ई किछ एहन नै छै कि अखन लोग देखने छै, ई पहले भी किताब सब में मेंशन छै, मतलब ई एपेंथेसिस के टर्म में छै, एपेंथेसिस यूज भेल छै। लेकिन मुदा मेटाथेसिस जे छै अखन रामावतार सर मेंशन केने छथिन आ हमहु ये ओपिनियन से छी कि ये मेटाथेसिस भ रहल छै। तऽ मेटाथेसिस चलू आब बुझै छी कि होय की छै। तो मेटाथेसिस in general means that when two sounds जखन दूटा ध्वनि जे छै आपस में अपन पोजीशन चेंज करे छै, जेना मान लिया ये हम अपन आईपीए यूज करने छी जे लिंग्विस्ट सब जे छै इहा कोड में करे छै, किया कि विदेश में जे जनरो ई कॉमन छै, किया कि linguists are free to take any language and work on it, so it should be coded in an international phonetic alphabet that I have used here. Akan a simple example છે English ke ask, it's an orthography, but when we call it, sometimes people call it I asked. So here sa and ka sound gets alternate their position, that is ka and sa is, I mean sa and ka is changing, its local reversal of sound is happening in metathesis. या सेम चीज जे छै मैथिली में सेहो भ रहल छै, जेना हम कहलौ पानी जे छै वो पाइन भ रहल छै, त in IP it will be pa, I will show it later on, here please, pa
na, and that e is there, and so in the spoken it's becoming pa, and e or na is the changing its position. That means of course water. So in written जे लिखित छे लिखित I mean जे देवनागरी में लिखल जाय छे मैथिली ओय में कोई मेटाथेसिस नहीं भ रहल छे, मुदा स्पोकन फॉर्म में मेटाथेसिस होय छे। चलू किछ अब हम अगर मेटाथेसिस के किछ with what to say with reference to syllable I will be talking of जेना दो टाइप ऑफ syllable structure I mean होय छे, एकटा open syllable एकटा closed syllable। ओपन सिलेबल मींस की होय छै कि जता एक वावल एंड भ रहल छै, वावल से वर्ड एंड भ रहल छै, आ क्लोज सिलेबल जता कॉन्सोनेंट से एंड भ रहल छै। तो मेटाथेसिस वैट टाइम भ रहल छै जता वो ओपन सिलेबल में छै, वो कॉन्सोनेंट प्लस ई वावल जे छै। मुदा जे क्लोज सिलेबल में अगर वो कॉन्सोनेंट प्लस ई सीक्वेंस आइ रहल छै तखन मेटाथेसिस स्टॉप भ रहल छै ओता। जना ई सीवी छै, पानी जे छै सीवी छै, एंड देन जो रिजल्टेंट छै हमर पानी दैट इज सीवीसी। तो अतः की भ रहल छै, इट्स गेटिंग रिवर्सल, सीवी इज गेटिंग रिवर्सल टू वीसी, and so the ultimate result is our CVBC, that is water. Same case is with that is R and that is I, which we call it, that is eyes. So here R is V and then CV, which is again getting reversed here, and the output is VVC. So here both are the open syllable because we can see the second syllable is CV, and that means it is open syllable, and here metathesis will happen. But when we will talk of barriers to metathesis, so अतः हम सब देख हम लिख रहे हैं कि C that refers to any consonant and E is there, which is main consideration of my topic here, that it blocks the metathesis when it comes in the closed syllable. जना हम सब अखन अगर सुनलो कि honorificity in मैथिली त छै त छथिन जे छै, त छथिन जे छै ओता छ अ थ ई ना, ई जे छै अतः सी बी सी पैटर्न छै, त त छथिन में कोई मेटाथेसिस नहीं भ रहल छै, मुदा छठ जे छै ओय में मेटाथेसिस के फॉर्म छै कि छ अ थ हर्षी का हो छै। त अखन ओना लेटेस्ट स्लाइड्स में छै हम मेंशन करने छै। त अतः क्लोज सिलेबल में मेटाथेसिस स्टॉप भ रहल छै, ई बैरियर्स टू मेटाथेसिस छै। एक तो और मेटाथेसिस के बैरियर ई छै कि ई नहीं छै कि जे कॉन्सोनेंट प्लस ई वोवेल होय छै उ खाली क्लोज सिलेबल प्रीसीडिंग अगर सिलेबल छै सीवीसी आई मीन क्लोज सिलेबल इट इज द प्रीसीडिंग वन, देन आल्सो मेटाथेसिस विल बी स्टॉप। जना काइले दीपावली मैम वाज सेइंग कि वो मैथिली सिखलके लेकिन बजनिहार नहीं छल ओता असम मतलब बजनिहार, she is calling बजनिहार and रोकनिहार, so here this na and e is an open syllable, but metathesis will not happen because CVC syllable is preceding that one, like rok is CVC and then again ni is the CV syllable and then har is CVC syllable. So here this CVC sequence preceding the consonant followed by e is prohibiting metathesis to happen. If few examples छै जना लेफ्ट साइड में हम स्लैंट लाइन में लिखने छै, जना स्लैशेस होय छै वो हमर इनपुट छै जे ऑर्थोग्राफी में छै मैथिली में, and the spoken is which we speak, that is पाइन भैरिया हमरा उ मार देलक या ओकरा मार देलक काट देके आई रही छै। सो ई सब जे छै स्पोकन फॉर्म छै लेकिन ऑर्थोग्राफी से डिफरेंट छै, तो मेटाथेसिस ऑर्थोग्राफी टू स्पोकन भ रहल छै। ई सब जो टैबलू में हम दिखने छै त प्रोहिबिशन आई मीन बैरियर्स टू मेटाथेसिस के किछ एग्जांपल छै, जना छथिन छै अतः कोई मेटाथेसिस नहीं भ रहल छै, आ देखलखिन रोकनिहार बजनिहार, these are the examples where metathesis is not happening. ये इंटरेस्टिंग या छै स्लाइड्स में कि छठ जे छै वो ऑर्थोग्राफी में छै एंड स्पोकन इज छै, that means is and छथिन जे छै it's same as in spoken as well. The only difference is in honorificity means the same, but here we can see how the in one case metathesis is happening and in the other case metathesis is not happening. So description, as I have already mentioned before, that in open syllable it won't happen. Sorry, in open syllable the metathesis is going to happen, but if closed syllable is preceding the required consonant plus e sound,
or it is occurring, I mean it is the consonant plus the E sound is occurring in an open syllable, then metathesis, I mean in closed syllable, it will get it will get prohibited. Now, this was all about the observation and description. Actually, in linguistics, we should always deal with the explanatory point of view. As we all are aware with the three levels of adequacy, that is observational, descriptive, and explanatory. So we are done with the observational, that I observe this is happening and this is happening. Now I did the descriptive part, that yes, CVC thing is prohibiting. CVC when is occurring, when the consonant sequence is occurring in CVC, then also it's getting prohibited. But it was not the explanation, like why is it happening. So now I will deal with the explanation part. So for the dealing with explanation part, we are getting encountered with a different term here, that is SSP. That means the sonority sequencing principle. It's been technically, I mean totally linguistic now. So what this means, it's like SSP means that there is always a syllable structure of a word. In that, what happens, I mean, there is a peak, I will show them a graph. There is a peak nucleus, which is the highest point, and we can see that there is a downward falling at both the edges. So it's the syllable structure that it should never, I mean, it should not go this way, that it's going down and then again up at this side or at the right edge. It should not happen, because it violates the sonority sequencing principle. Same is the case, as I mean, same is the explanation for this one also. Chatin, as I said before, that metathesis is not happening. Why is it so? Because let's suppose, as per the hypothesis, if it would have gone as Chaitanya, I mean, if metathesis would have happened, so SSP would have been violated, because this third is not so sonorous as compared to I mean this one now. So this graph will go like this, downward, and again it will go upward. That's the violation of the SSP, and hence metathesis won't happen in this CVC syllable, where this consonant plus E sequence is happening. So this is the phonodactic principle, as I said, sonority sequencing principle. And what is it? This is, we define the structure of syllable in terms of sonority. And here there is a syllable nucleus, and then the consonant is there and the coda is there, but it's not mandatory that in every word coda will be there, because as I already said that closed syllable means coda is there and open syllable means there is no coda. And this is the sonority hierarchy. Over there the vowels are the most sonorous, clives is below that, liquids below. We can see that downward trend of sonority thing. So yes, now the most important thing which comes in my research is the theoretical framework which I have used for this explanation. So I have used the optimality theory, which was developed by Alan Prince and Paul Smolensky. So it's a mistake, Prince Smolensky, in 1993. In this theory, what happens? There is a set of constraints which are ranked in a strict order. It varies from language to language. There are some pillars, or let's say there are some elements of this optimality theory. First one is gen, that is called generator. What it does, it takes lexicon. I mean, it takes the underlying thing that is called as input, and it creates multiple outputs, possibly, I mean, infinite, but I mean, it can create infinite, but we all know that logically infinite thing is not possible. So of course it will create multiple outputs. And then next is able, that is called evaluator. What does evaluator do is, evaluator की करे छे कि वो optimal candidate choose करे छे वो multiple outputs में से कि ये जे छै आई मीन लीस्ट वायलेट कर रहल छै ओना भ सकै छै कि वो एकोटा कंस्ट्रेंट वायलेट ना करी, लेकिन भ सकै छै कि लास्ट कंस्ट्रेंट जे हेतै जे लीस्ट रैंक होय छै ओकरा वायलेट करी, लेकिन वो ऑप्टिमल कैंडिडेट हेतै ऑप्टिमैलिटी थियरी से. And what is con is constraints. E j able constraint sub same, what to say, it's all same, it's a universal feature, but the only thing that differentiates languages is the ranking of constraints.
मान लिया मैथिली में जे रैंकिंग अखन हम दिखा रहल छी अगला लेटेस्ट स्लाइड्स में वो हिंदी के लिए नहीं फिट बैठत ना अंग्रेजी के लिए तो रैंकिंग जे छै ओइ द्वारे जे ग्रामर्स होय छै लैंग्वेज के वो डिफर करे छै जना दूटा कंस्ट्रेंट होय छै फेथफुलनेस कंस्ट्रेंट्स एंड मार्केटनेस कंस्ट्रेंट्स फेथफुलनेस कंस्ट्रेंट्स की होय छै ई प्रेफर करे छै कि इनपुट जे हम लेले छियै ओटी में आई मीन जे हमर अंडरलाइन छै वो जे आउटपुट फॉर्म से मैच करे as much as possible it should not differ but marketed constraints की होय छै कि it imposes requirements on the structure of well formatedness in the output. I mean, it's not that it will match the input to output. Instead, it will posit some requirements that yes, it should happen, it should not happen. This is the marketness constraint. अब एक आगे मुझसे छे diagrammatic representation of OT. How to understand the basic? It's not dealing with any constraints here, but yes, we can see there is a input kera. That means banana, of course, a Hindi word, and it is the lexicon that is the input. And so it is in slashes here. Now, as I said, that generator creates multiple outputs. So here it's creating 5 outputs. Number 1 is Kela, second is Kila, Kula, and Khala. These are the possible outputs. These are the candidates. When there is a constraint 1, constraint 2, constraint 3, of course, showing 3 different colors here. So these are ranked. So constraint 1 is the highest ranked constraint. And then constraint 2 is bit lower ranked and the constraint 3 is the least ranked constraint. And ultimately the winning candidate is Kela, which we can see as the output written over there. So what does it mean is like all these 5 outputs or 5 candidates what to say quarrel among each other and they pass through. We say it na parikshaएं देना जैसे कि whenever in MNC or anywhere we go for the first written test, then group interview, then personal interview, group discussion, then personal interview. These are the 3 steps in which at the last stage when a person qualifies every step then he is selected over there. So similar is the case here also. Constraint 1, let's suppose it is a written examination. So here this Kela what to say, the first 4 candidates is passing this written test examination, that is constraint 1, and then constraint 2 is the group discussion. So here we can see that the first candidate and the third candidate, that is Kela and Kola, is just passing. So we can see this arrow in here that these 2 outputs are passing. Even the second constraint, that is, let's suppose it as a group discussion, and afterwards when they take the personal interview, that is the constraint 3. So this just a first candidate, that is the Kela, cross that. I mean, he passed the personal interview, that is constraint 3, and we got the output, that is Kela. It means banana. So this is the optimal candidate as per optimality theory. Now it was all about the theoretical framework. Now let us apply this optimality theory to the Maithili word. Like I have taken the example that the optimal is check. So here we can see that I have used here 5 constraints. Number 1 is SSP, that is sonority sequencing principle. The second one is marketness constraint. So that I have written no CVCI. I mean there should not be any open syllable followed by this consonant plus E sequence. So this is my proposed constraints, because in the list of constraints we have in OT, it's not sufficient to deal with the Maithili words. I mean this process which I am looking at. So I had to just propose 1 constraint. And the third one is dead file. It means that there should not be any insertion in the, let's say I have written this Chhati and then I will take the third candidate here, that is the Chhati. So there is an insertion going on. So it should not be the case. No insertion should be there. Then next 4th constraint is max size. It means that there should not be any deletion. If we will look at the 4th candidate, that is the Chhat, this one. So here we can see the last E is getting deleted, which is also again violating the max size. And of course, the last one is linearity error. It means that meta-thesis, if it will happen, then it will of course violate the linearity. It means that the sequence, let's say if AB is the sequence, so if BA will be there, so it's of course violating the linearity. It's not in linear order. So here's the first thing is
if we talk of SST, we can see the fifth candidate, that is the last candidate, that is the Kshatriya. I mean, Kshatriya is there. So here it's violating because Cha, Tha, Kantakarina sequence. Kantakara as a cluster because it's violating the sonority sequencing principle. And then the second when we look at the first candidate, that is Kshatriya, which is of course the written output, which is there in the written thing, it's violating my proposed constraint. That is that I should not be there in the open syllable when there is a CD preceding it. So it's violating, and why I have used that exclamation mark is because it's a fatal violation, because it's the high rank constraint, that's why. And the third is the dep IO. When I said there should not be any insertion, किछ ऐड नहीं करवा चाहिए में ओई द्वारे जे छतिक छै ओई में एक का छै वो ऐड भ रहल छै ओई द्वारे there is again a violation, a fatal violation. And fourth is max IO, that is there should not be any deletion. So the fourth candidate जे छै ओई में ई जे छै वो delete हो रहल छै ओता सा तै द्वारे violate कर रहल छै. Now, ultimately the optimal output, that is the chait, which we call it, we always pronounce it. If there is no contradictions, I guess, in this chait, we don't call it chait. So this is the optimal candidate. It's also violating. It's not that it's always in the safe zone. It won't violate ever. It's violating the linearity IO. But if we can see that it's the last constraint, which is least rank. So this is the way how optimality theory is working in MAITLI, and it's giving an explanation like why this is happening and why this is not happening. I will say one more example how this is getting applied. Say process is there, that is which we call it I दुखारा छै बोर्ड से स्क्रीन पर देखाई इसे I से वो एमे सेम टा प्रोसीजर हो रहल छै. Linearity IO, of course, again it's getting violated by the optimal candidate. Now, the thing is barriers to metathesis. जब metathesis नहीं हो रहा है, जना हम कहलहुँ कि छथिन में metathesis नहीं हो रहा है, same rank of constraints होते, same चीज follow होते. जना हम सब देख सकते हैं कि जब पहले output है, जना छथिन, which is the required one. It's not violating any constraint. All other four outputs, all other four candidates are violating any of the constraints. But the first one is not violating. Why is it so? Because of course it's not. Nothing was to violate. So it is the candidate which is the winning one. So in the last examples we saw that it's violating, but the least rank constraints. But in case of when there is a barrier to metathesis, we can see Chhattar is not violating, but still it's the optimal. That's why I use the finger. In optimality, we use this finger to denote that it's the optimal candidate. So all of you may question me like why I use this at a certain optimality theory only. Why not the other one previous models which exist, the rule based and all. Like what I found in OT is that OT is more transparent, because here we can see that to deal with even exceptions or the barriers, we follow the same set of constraints, same ranking of constraints, which can even deal with the things which are being favored by the language, because say the grammar of the language, and the other one which are exceptions. We always deal with ऐसा नहीं होता है. But here we can see that the same set of constraints is explaining the barriers to metathesis also. This is the beauty of optimality theory. That's why, and since it's my ongoing research, so I welcome everyone to give me the suggestions, be a critic of mine, and so that I can improve in my thesis, because I got an opportunity before my thesis to be here and present in front of all of you. Thank you, but धन्यवाद आना सके, आना सब सुनो, हमारे कार्य देखो, ये ongoing research है, तो एक बार बहुत सारी चीजें की त्रुटि हुए हैं, तो हम suggestions के लिए हम आना सबसे आग्रह करें कि क्या हमारा suggestion धन्यवाद. नहीं अखन काल भैया मैं ठीक करी एक चीज हम कहवा विशेष नहीं कहवा क्योंकि अपने उनको नाम ले सकते हैं. हाँ तो लोग क्या बोले ताने हम नहीं पढ़ने चाहिए. नहीं अपने नाम पढ़े छे उन्हें पढ़ने. मुने नहीं अपने कहे इज्जत के गोविंद जा है उदाहरण the context in which this
Genetic changes, faulty variation is happening. ओकरा हमने कोनो नहीं कहा। खाली एक टा प्रश्न खाली हमसे पूछा हो सके यहाँ पे संदर्भ नहीं लगा। अगर ये सोच है। Syllabic writing। अगर जब तक एग्जाम्पल चला, syllabic writing पर optimality theory के यहाँ पे ना अप्लाई है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, से आए रहा है, यहाँ के verbal example में, oral example में, यहाँ के written versus oral में। written versus oral में, graphic presentation versus oral presentation में बहुत संग्राम करते हैं। syllabic writing के जो representation है, वो अलग pattern है। Since the time of at least linear reading, at least minimum Western tradition जे कहै छै, दोसर के हम नहीं। Indian जो writing system छै, any writing system Brahmi based, जैसे Indian Brahmi based, that is partially syllabic. Right? Every writing, if it is syllabic, it is partially syllabic. Either it is not syllabic, linear writing as English. The constraint is यहाँ पे विचार कर रहे हैं, what is syllabic writing? देख के कि यहाँ पे problem syllabic writing versus linear writing side है, syllabic versus non-syllabic alphabetic writing side है, न कि metathesis is oral. Orality में metathesis जरा ये आप बोर्ड में तीन-चार देर के बस 5 बार बदल के felicitate, एक दो बार इनका मुझसे metathesis भाव है facilitate. So this is orality. And linguistics primarily deals with synchronous orality situations. यहाँ जैसे से written verse का importance बहुत सारा है। लेकिन एक तो syllabic writing के context में देख लीजिए, because linguistics does not deal normally with written versus oral or oral versus written. मतलब यहाँ पे पैरामीटर एक लाइन पर विचार करो ना, वही ला हम आपको suggest करते हैं कि syllabic writing के format देख लें। Because Indian writing system is primarily a syllabic writing system. We may write the vowel prior. You know, एक बहुत common नाम है Shelby, केरल side में। ऐना कोनो करियो, कोनो हाँ shape करियो, वो पहले A लिखे छे, केरल script। It's just one of the Brahmi based script, बहुत तो script है। A पहले लिखते, फिर shaw लिखते, ओकरा बाद आधा law, जगह हम सब आधा पीछे चुल्लू कह देते, चिल्लू, sorry, चिल्लू किसी ने कहा, तो हम मो, इकार अंत में। अब वहाँ पे पहले देखिए A तो पहले छे, so V is prior, because that's how you represent the writing system. Writing system is not the parameter for metathesis. लेकिन वहाँ यदि लगा रहा है question एक option पर तो एक विचार जरूर करो। ठीक है, synchronous writing, syllabic writing always takes into account. हाँ केना represent करना है, it's a different issue. कोई में metathesis के principle के लगाया जा सकते हैं। You have functionally important theoretical parameters because the theorists come from US. India का हम जब कोई चलिए तो यूरोप और यूएस के डिस्ट्रीब्यूशन है। यूएस के academics बहुत बड़े हैं, यूरोप के करीब हैं। तो कभी एक बार आप देख लें, ये सब कुछ है। इतना एक बार हाँ जरूर करूँगा कि written versus oral के comparison, theoretical formulation ऊपर देख लें। हालांकि एक importance है, importance अगर computational में आप जो कि सब तरह से कोई नहीं है, खासकर machine reading और not translation, machine reading of the text। लेकिन metathesis के basic concept तो में written versus oral। तो आपका theoretical foundation एक देख लें, by syllabic versus non-syllabic forms of writing जो text है। Thank you. बस आगे और बहुत बढ़िया क्लास गुड के थियरी के सिस्टम फिट कर रहल छी, कोनो एप्लीकेशन अछि आगे या बस थियरी लेवल पर चला रहल छी? प्रात सर्च सॉफ्टवेयर जेकरा से हम एनालिसिस कर रहल छी सैमसंग। एहिमे केटा शब्द एखन तक लेलिए है जो मेटाथेसिस पढ़ रहल छी? अच्छा इससे हमरा 150 से 200 जे शब्द छै ओ मेटाथेसिस जतऽ भऽ रहल छै आ किछ 50-60 शब्द छै जतऽ अभी नहीं भऽ रहल छै। मतलब it's under include, I mean the working paper, that her case is there in my working paper, I mean for ये रहल छै कि
जेना हम सब कहै छी जाई ताई ही her जे चीज है perceptually it's happening that her is not changing the position, but when I am looking into it at the Pratt software it's happening, so it's yet under the working thing, like it's not yet concluded, so I have not included that thing, so I have कि पता है वर्ष suppose do you have a list of words from where you can select all the, let's say, short vowel keep ending words? So I have from the recordings which I took from the Murthy speakers. Okay, in that case, you do one thing: do a simple corpus string. Take a word list, maybe from LCL corpus. Extract all the words that are ending in E. Mostly the words that are either 2 syllables, 3 syllables. Then you will have a fair idea where it goes, where it happens, where it doesn't happen. And then you create your hypothesis, and then you move forward. I think you will get a better idea. Okay. Project it will have an implication for TTS. TTS is shared computation of computer text knowledge एकता दे गाइड से हर एक शब्द को हम प्रोनाउंसिएशन बता दिए कि वेकर आना वाला है कि हम को नंबर सब टाइप के कोई मेटाफिजिक्स बहुत होते हैं और करने हैं यो एक स्टडी है जो टीटीएस को जो जाते हैं मान लो को नक्का वर्ड આવે છે તકની હોય છે પૂર્ણે વર્ડ છે તેમ છે So where am I fair तो 0101 सिस्टम के अनुसार हमरा देखा पड़ता हां ताई द्वारा हम लीनियर राइटिंग वर्सेस सिलेबिक राइटिंग के बीच है लेकिन सिलेबिक राइटिंग 001 सिस्टम अलग तरह से पर कोडिंग होय छै लीनियर राइटिंग के अलग तरह से कोडिंग होय छै बिना अंग्रेजी के से आगे ना करे क्योंकि शब्द या जो वर्ण छै अल्फा जो लेटर छै ओकर कोनो साउंड छै नॉट लिंक्ड टू एनी साउंड तो ओकर लीनियरिटी 0101 सिस्टम में केना फिक्स करै छी वो उनका समस्या सब जे छै वो हम सब अपना इम्पोज कर रहल छी कि हमर सब के सिलेबिक राइटिंग में वो समस्या कम छै उनका सब के जहां लीनियर बी राइटिंग ए राइटिंग में जाय छै तो उनका सब के बुझाई छै वेस्टर्न रोमन स्क्रिप्ट की समस्या नहीं त हमर सब के समस्या अलग छै कि क्या कि देखियो वो रिटन रिप्रेजेंटेशन छै अहां जब छै बजबै त कोई मेटाफिजिक्स नहीं छै ओरलिटी में मेटाफिजिक्स नहीं छै खाली रिटन वर्जन हो रहा है अब समस्या ये है कि हम जब मैथिली स्क्रिप्ट में क्या दे रहे तो वो कंप्यूटर लोग का 0101 में ट्रांसफर कर दे और ट्रांसफर के बाद में वो कंफ्यूज है हां तो टाइम वाले कोई एस्पेक्ट के देख हम थ्योरी के इम्प्लीमेंट करियो नहीं तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है हो सके छै कि हां हुनकर या कह सके छै कि हुनकर जे ऑप्टिमलिटी थ्योरी के जे पैरामीटर्स छै दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दी syllabic writing system. So syllabic writing system may have to be encoded differently. Our initial encoding, our programming different for them, and programming different for them. And that is very easy, right at that stage. Initial programming is different for them. उनमें खाली data feeding और तो खाली विचार करें गुरु से बात करती बस ठीक है बढ़िया इनपुट है वो दे प्रोफेसर सुशांत डॉक्टर प्रेयसी कुमारी मंच से उतर गए डॉक्टर अरुणाभ सौरभ अपने सब लोग मैं सुनते रही बड़ा ध्यान से सुनो सब तीनों का भाषण लेकिन हमरा से बीच में किछ एक मानसिक बीमारियों जगह है हम कुछ भी बात सब सुने छी हम कने बेसी उत्तेजित हो जाए छी लेकिन बड़ बढ़िया सबटा बात भेलै एठा तीनटा विशिष्ट भाषा वैज्ञानिक बैसल छथि प्रोफेसर रामावतार जी प्रोफेसर सुशांत जी एमर नारायण जी अहाँ सब से बेसी बुझने हेबै पीएससी जी के बाद हमरा तो
ई बुझाइत रहे जे बात अंत में सुशांत कहलखिन पीएससी के पीएससी अहाँ एमए कोन विषय में करै छी लिंग्विस्टिक में बैसू अहाँ बहुत मेहनत केलहुँ ताहि लेल तऽ हम अहाँके बधाई दै छी सब दिस से लेकिन एकटा चीज हम निवेदन करै छी जे जेएनयू में एकटा मैथिली के प्रोफेसर के एकटा बेटी है पीएचडी करे प्रायः एसआईएस में की कोन विषय में सर वो एक दिन हमारा घर पहुंच गए थे जे हम सर विद्यापति पर काज करबै आ से हमरा अहाँ के सहयोग चाहिए तो हम पहले 3-4 किताब पढ़लिए तो ई किताब सब पढ़ लिया तकर बाद आओ वो मैथिली में जो हमरा मैथिली प्रोफेसर रहथिन मैथिली में जो हमरा से गप करैत रहथिन वो तत्काल अंग्रेजी में सोच के क्या तो कर हम देखे छिए किताब के मतलब वो अंग्रेजी में जे कहल जाय छै ना त ई अंग्रेजी एकटा विचित्र बीमारी देश में भए गेलै है जे ओ आप जना अपने लोगन से क्यों पूछे नहीं है जे की हाल चाल या आपके क्या हाल चाल है वो यदि पूरा पूछता कैसे हैं आप वो एकदम हाउ आर यू के ट्रांसलेशन करे छै वो से हमरा लोगन के आप की समस्या छै तकर चिंता किनको नहीं छै से वो आबि गेलै तो जेना हुनका हम कहलिए जे यही सब किताब पढ़ लिअ हुनका मुश्किल भए गेलै पीएचडी हुनका भेट गेलनि विद्यापति ओकर बाद वो कहियो जीवन में जेएनयू में जो मैथिली से संबंधित काज कोनो कियो करत आ वो देवशंकर नवीन आ सुशांत कुमार मिश्र से भेंट नहीं केलकै माने ई अहंकार में कोनो नहीं के रहल छै दुए गोटा उपलब्ध छियै सत्य बात दू गोटा और मैथिली उपलब्ध छथिन हुनका साहित्य से मैथिली से कोनो लेने देने नहीं छै सुशांत जे समय में हम सब पीएचडी करैत रही उठाम तै समय में सुशांत 200 मैथिली के 200 के 100 मैथिली प्रोवर्ब के फ्रेंच में ट्रांसलेशन करने छला सिग्निफिकेंस ऑफ द गगरी इन द पोएट्री ऑफ सूरदास ओइ पर काज करने छला काज करे के ई सब नेचर हेबाक चाहिए से वो उनका कहबो करिए एक बेर जे अहाँ अंग्रेजी पे लेलो न दाय त मैथिली पर दया करे ले किया आयल छी अंग्रेजी में काज करू मैथिली के संगे इहो एकटा बड़का संकट छै जे अंग्रेजी पढ़ि लेलाक बाद ओहिमे दयापूर्वक जो भाषा पर आ भाषा साहित्य पर लोग काज करे लगे छै से पीएससी कुमारी यहाँ से निवेदन हमरा ई है जे अछि शब्द जे छै अब कहीं से शुरू करे छी दू एकटा बात कहि के तकर बाद अध्यक्षीय तक की याद रहि सकल सबटा विरोधापूर्ण भाषण देल गेल त तै में अछि में जना सुशांत अंतिम में अहाँके कहलन जे ई अछि में कोनो तरह के मेटाथीसिस नहीं छै आस्क के आक्स कहलिए ओमे छै जना हुनकर से स्वाति जी के एकटा शब्द के कहल गेलै तना छै वो पहुँच गेलौं तकरा में कखनो काल लोग कहै छै चौंक ब्रिज किशोर शर्मा के काम में बहुत गोटे लोग वज्र किशोर शर्मा कहला एहि में तो विपर्य छै अछि में कतो विपर्य छै या नहीं छथिन में जे अहाँ देखै छियै लिखल में कतो विपर्य छै या नहीं श्रीमान जो भाषा विज्ञान के ज्ञान हमरा नहीं है तै में सुशांत हमरा क्षमा करत से जो हम कोई तरह के भाषा विज्ञान की गलती करैत हुए यद्यपि एमए में हमको 95 नंबर आ रहा था सब लेकिन आप तो सब विषय में भाषा विज्ञान की इच्छा हमरा मन में है लेकिन हम बात ई कह रहल छी जे एना जो शब्द के बिछबै त से भोरका सत्र में डॉक्टर धीरज के जे भाषण में होय छलैया जे कुर्सी बच्चा अनिल के जैसे हम सुशांत से गप करैत रही हम जे ई त सेमियोटिक के बात कहि रहल छथिन सेमियोटिक भाषा तो स्वयं में एक प्रतीक व्यवस्था छै ना कोई प्रतीक व्यवस्था में जहां अहाँ कहै छियै अछि बाजलिए या ओठाम लिखल छै अछि वो एक प्रतीक व्यवस्था में अछि
आ ओकरा हम ग्रहण करबै तो वो छिए ग्रहण करबै। ओरखन जे रमन जी उदाहरण दै छलखिन या गाय छै माय छै ई सब लिखले नहीं जा सकै। जो एकरा एकदम ध्वनि के हिसाब से लिखबै, ध्वनि के कोनो भाषा नहीं छै। ई एकटा प्रतीक व्यवस्था छै जे प्रतीक व्यवस्था में ओहिना लिखल जेतै। आ दुनिया के एहन कोनो भाषा नहीं छै जेना एहि तरह के कार्य नहीं छै। साइकोलॉजी हम कोना करै छियै, कोना लिखै छियै, तैमे से ई बात नहीं छै जे सब विषय अहाँके यऽ तेहन उदाहरण अहाँके नहीं भेटत। लेकिन ओहि लेल अहाँके गुरुजी कोनो नीक जगह पड़त जकरा मैथिली के नीक ज्ञान हो आ जे एहि चीज के उदाहरण अहाँके नीक जकाँ दिए। अहाँ एकटा बहुत शानदार विषय प्रकाश शुरू केलहुँ तो एकरा शानदार ढंग से करी से अहाँ एकटा मिथिला के बेटी छी, मिथिला के बियाह बुझाइ सेहो भए गेल, मिथिला के पुतहुओ गेलहुँ तो नैहर मिथिला सासुर मिथिला तखन मैथिली भाषा में जे काज करब तो ई एकटा एहि तरह ई सूची बन गेल। अहाँ नारायण जी समय लोग अहाँके भेट गेला फोकट तो इनकर उपयोग करू, सुशांत के उपयोग करू आ एहि सब चीज पर काज करब। ओना बीच में तो देखबे केलिए जे नारायण जी को हमरा आम खायबा में नीक लगैए वो तुरंत ओकरा मशीन ट्रांसलेशन से गिरा दिया। मशीन ट्रांसलेशन ही हमरो दिक्कत रहा ऐसे। नारायण जी 20 बरस पहले थे हम एकदम मशीन ट्रांसलेशन के विरोधी व्यक्ति एखनो समर्थक भए गेलहुँ हँ से नहीं छै। ताकि विरोधी भेल रही वो अनुसारका के कारण आ ई जेएनयू के संस्कृत हिंदी गिरीश एक चर्चा जे देखलिए गुरु के कोई चर्चा पर हमरा तामस उठ गेल। अनुसारका में जो मैडम थे नाम बिसर गए, दीप्ति जी वो या सब वो धंधेबाजी सब जो हुआ लागे छै भाई ओकर एकटा आधार छै। आब एकटा कहू जे भारतीय भाषा में आगू भए सकै छै अहाँ सब सुबुद्ध लोक के मेहनत से मशीनी अनुवाद संभव भए जाए। हमरा नहीं लागैए जे भारतीय भाषा में मशीनी अनुवाद संभव छै। कारण ये कृष्णमोहन चल गया इनका आसपास में से एकटा उदाहरण करै छै ओहिठाम जिनका भाषा पर कोरिया के प्रभाव छै आ जे से कुत्ता के मांस सेहो खाइ छै। ओ गेस्ट अयलै, गेस्ट के भोजन परिस के खाय ले खाय के खाओ खाओ कुत्ते के बच्चे खाओ, बेशरम होकर खाओ। असल में वो कह रहा है अपन सोचत रहे अपन भाषा में जे खाइए खाइए, हमने कुत्ते का मांस बनाया है इसको खाइए और आप क्या लाज मत कीजिए, शर्म मत कीजिए, ऐसे खाइए। तो वो एहन आप देखल जाए कि मशीनी अनुवाद जखन हेतै, मशीनी अनुवाद एही तरह से हेतै से भारतीय भाषा के तो कोनो भाषा में हमरा नहीं लागैए जे एहिमे ततेक संबंध के लेयर्स ततेक छै, स्तर ततेक छै जे एहिमे मशीनी अनुवाद हैब असंभव छै। इस तरह के कारण क्रियापद के व्यवस्था बढ़े छै, संबंध के पद्धति बदलै छै। दोसर जे भारतीय भाषा सब में एक और संकट छै काल। जो कहल जाए अंग्रेजी में आफ्टर लिसनिंग द लक्ष्मण परशुराम बिकेम वेरी एंग्री, एकर अनुवाद जो करते मशीन तो करते जे लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम को बहुत गुस्सा आया। लेकिन ये अनुवाद बहुत घटिया अनुवाद होते किया तो परशुराम देवशंकर नवीन के नारायण जी के गुस्सा आबि सकै छै। परशुराम के गुस्सा नहीं हेतै, परशुराम के क्रोध हेतै, परशुराम के कोप हेतै। एते एक तरह के जे संकट छै परशुराम गुस्सा नहीं कह सकै। जखन अंग्रेजी में एक लाइन रहते जे अर्जुन asked
भेष मतलब now what I should do then what आप एकर अनुवाद जो से मैथिली की हिंदी में करबै तब अब मुझे क्या करना चाहिए ओठा ओकरा कहब ओकर अनुवाद पितामह करऽ पड़त त हमरा सबके अनुवाद करे काल एहि सबटा विकृत से हम सुशांत के संगे कहिया सुशांत 1994 के 95 में जुड़ चुकल छी जखन हमर सबके पहिल किताब आयल रहे उत्तर आधुनिकता कुछ विचार तो अनुवाद करे में से घाम पसीना भए जाइत रहे एक लाइन पर 3-3 4-4 दिन बहस करैत रही तो से संकट जे छै अनुवाद के तै संकट पर बहुत रास व्यवस्था खोलने में आए सुशांत भाषा विज्ञान के माध्यम से अनुवाद स्वरूप रमन भाई जे विषय में चर्चा करे छला है इनका उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण काज भए रहल छै मतलब दिक्कत छै जे हेतै ओकर कोई किताब के की हम ही कह रहल छी ओकर अनुवाद हमरा नहीं बुझल है जे पर से नारायण जी अनुराग से इशारा कले बढ़िया जगह जे मातृभाषा के माध्यम से आकि फर्स्ट लैंग्वेज रामावतार के हवाला से सुशांत जगह फर्स्ट लैंग्वेज कहलखिन लैंग्वेजेस फर्स्ट हाँ तो ओइ में से सरकार दिस से आदेश भए रहल छै एनसीईआरटी ओकर पालन कए रहल छै किछु बरख पहिने जखन प्रोफेसर कृष्ण कुमार डायरेक्टर रहथिन ओहिठाम से एकटा किताब छपल रहे हिंदी में समझ का माध्यम आप पता नहीं किया अनुवाद करे का हमरा दिक्कत भेल जे आप एक किताब के अनुवाद सब मैथिली में करा क्या रहल छै हमरे दल के त सोचे छिए जे एहन चीज छिए जकरा ठीक से अनुवाद भए जाए हमरा त बाद में सुशांत के देखा के दए देबै एनसीईआरटी वाला के कहबो केलिए जे अहाँ उठा अपने छै मैथिली के अनुवाद एकटा हुनका से अनुवाद करा लिया तो कल के नहीं हुनका पैसा नहीं काज पैसा एगो महत्वपूर्ण छै कि एमे काज बढ़िया जगह अहाँ के हुए तो तै कारण से वो बेस नहीं दिया कारण कोई में से रमन भाई मातृभाषा के माध्यम से सब जते तरह के ड्राफ्ट आबि रहल छै नीतिज्ञों के सबटा में ई सब योजना दए रहल छै तै में एखन से करबे की करबै प्रयोजन मूलक मैथिली पर जे गप शुरू केलखिन एखन तो मैथिली में भाषा विज्ञान ठीक से नहीं लिखल हां तो प्रयुक्ति मूलक भाषा विज्ञान की तस्वीर एक गोटे से पहुंचबो केला हमरा लग से हमरा कॉलेज के हमर किताब भाषा विज्ञान की किताब की भूमिका लिख दिए तो ये महाराज हमरा तो अपने नहीं आवे भाषा विज्ञान अहाँ किताब की भूमिका कोना लिखब ओ ततेक लंबा मतलब किताब के कहलखिन कहले यो एते मोट त बाबूराम सक्सेना नहीं लिखलखिन भाषा विज्ञान अहाँ एते मोट कोना लिख देलिए विज्ञान ओ नाम कथि लिखिए त से सब बात भेलै तै में एते बहुत बढ़िया चीज सब आए अनुराग सौरभ के पर्चा में मैथिली भाषा के अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक आ शिक्षा शास्त्रीय संदर्भ प्रोफेसर सुशांत के ट्रांसलेटिंग एज कल्चरल ट्रांसफरेंस स्टडी ऑफ मैथिली इंग्लिश पेयर प्रियसी जी के से मेटा थीसिस इन मैथिली ऑप्टिमलिटी थ्योरेटिकल अप्रोच ई तीनटा पर्चा हम सब सुनलो आ दूटा से तीनों पर्चा से सब दिशा के ज्ञान हमरो के अपने सब किछ पीएससी के सजेशन देलियन से एहि सत्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय या छै भारत देश के एकटा बेटी एकटा पुत्र यंग लड़की के जे एखन जीवन जिनका करबा बहुत किछ छै जिनका महत्वपूर्ण सजेशन भेटलै आ ओहो सब प्रसन्नता विषय छियै जे पीएससी एहि बात के दुख से नहीं बहुत हर्षित नहीं सर ये बात को स्वीकार करें से सत्र के संपूर्ण तीनों वक्ता लोगन के हमरा दिस से आभार अपने लोगन दिस से सेहो हम आभार प्रकट करै छियनि आ मैथिली मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में भारतीय भाषा CIIL मैसूर द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में अपने लोग के समय गप करबाक संवाद करबाक अवसर हमरा भेटल हम
एहि सब गोटे आभारी छियनि। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दूसरा क्या हुआ है? Bad for health. ये हम लोग क्या देंगे? नहीं देंगे। ये बात सही है ना? ऊपर से क्या खास है तो जी कब खाएंगे क्या है? नहीं खा सकते छी। हाँ बात तो वहाँ तो व्यक्ति देखा ना, व्यक्ति के पेट नारायण जी मशीन ट्रांसलेशन के लोग सब के ई सब बात के कहे छी तो समझा छै हम नहीं पूछ सकब। अरे नहीं अरे हम अपने ट्रांसलेटर छी, आ यूए वाला पता छै बुझै छी हम एक कहलो से अथी नहीं करलो, हम पैसा लै छी तो पैसा पढ़बो जैसे तो फॉर्म ट्रांसलेट नहीं करै ता मशीन ट्रांसलेशन जे आदमी जो हमरो नुकसान है, हम गुस्सा करो लेकिन तैयो हम ओकर पक्ष छियै एहि दुआरे जे काज किछ भ जेतै पूरा ट्रांसलेशन अहाँ जेना करिए ने कोई परफेक्ट त भइ नहि सकै छै, लेकिन पोस्ट एडिटिंग का कम से कम टेक्निकल एरिया जे छै एकटा बेस पर छै सही एरिया में अहाँ फास्ट कोनो काज के फास्ट कर सकै छी। संकल्प इएह छै जे एहिमे सबटा ब्लॉग सब बढ़ल छै वएह त कहलहुँ पिछला 20 साल 30 साल से टीडीएम के नाम पर छै नंबर पर छै, फिर हमरा शंका अछि एनएलटीएम जो चल रहे हैं 500 करोड़ के प्रोजेक्ट और माइंड में चल गया तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है ना और में से तो नहीं सुनो फैसिलिटेशन कर लिया ओकरा बाद जो छै हां ठीक बात कर अध्यक्ष ने देता तो अपने हाथ में है ये करना अभी लास्ट इलेक्शन है ठीक बोल देगा May I now request our chair to felicitate? Felicitate and not facilitate. नहीं कल रिकॉर्डिंग नहीं थी नहीं लाइव चल रहा है लाइव भी सेशन बढ़िया जी लोग देखे की करे ऑनेस्ट आंसर आनंद ले तो हो सकती है कैमरा नहीं थे और take another snap हाँ दूसरा के लिए to Arunal sir now. And to Priyesh.
Thank you, dear speakers. We would now have a short benediction, and I would like to request Professor Ramavtar Yadav sir on the stage and Dr. Narayan Chaudhary sir on the stage as well. सर ये अंतिम सेशन वेलिडिक्शन का अध्यक्षता कर दियो वोट ऑफ थिंग्स हम दे दो हुए हां तो मेरा ऑर्गेनाइज बहुत बढ़िया नहीं बोले कमेंट सब कुछ उसका समाप्त काल जे से दूटा पेपर છે एकटा जे છે લલિતેશ મિશ્રા ઓને આવશે युगराज जी हम रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई हाँ जो हर कल एकटा पेपर की किया पूरा दिन बर्बाद कर कहां भागे वो कुछ रिस्पांस नहीं दिले होना इतने संचलन से ग्रुप में डला साल जैसे सर आइए क्या समापन जैसे हां धन्यवाद पूर्वक पेपर आज समापन भवन पर पेपर दिया वेलिडिक्शन और नहीं जरूरी है The session is now open to any kind of suggestions, feedback, comments, or queries. सर अंतिम सेशन भारत को तो पहले आया था लेकिन मैत्री स्पेसिफिक वर्कशॉप में सर नागर पहले आया था सबसे पहले कहाँ का कुछ सुझाव एक बार हम सब के सुझाव इतनी चाहिए मैं सब पहले केना और आगो हम कह दिए तो मेन उद्देश्य की छले कॉन्फ्रेंस करवा कर 2.5 साल से हम कोशिश करी छी ई तरह के एकटा कार्यक्रम होय जे में भारत में जते भी लिंग्विस्ट लोग छै मैथिली खासकर जे मैथिली लिंग्विस्टिक्स और भाषा के विकास में योगदान दऽ सकैत छै हुनका सब एक जगह पर आनी किस डिस्कशन कर कुछ एक्शन पॉइंट बनाया जाए जेकि बाद में चाहे हम सीआई से करी या मैथिली अकादमी करे या और करे वो एक्शन पॉइंट बना के अगला 4-5 साल के लिए हमरा लोग चाहे फर्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है एनटीएम है एलडीसीआर है भारतवाणी है एक अलावा सीआई अपनो तरफ से प्रमोशन के काज करे है एकर उद्देश्य हमारे छै किछ पॉइंट हमरा लग में इंडिपेंडेंट आइलैंड जे पर हम सब काज करब लेकिन एक अलावा यदि एते दिन के वार्ता में डिस्कशन में अहाँ सब लगे छै कुछ और चीज में जोड़वा के चाहिए से अहाँ सब अपन सुझाव लेकिन दऽ सकै छी ताकि फीडबैक को लग तो हम जाके अपना डिपार्टमेंट में देबे आ एक मुताबिक से पर अगला 3-4 साल के लिए एक्शन प्लान बनाए सर पहले अहाँ का कुछ सुझाव चलिए बेसिक कहियो ना यस ठीक है बात करो लॉर्ड क्या बात है नारायण जी
ये साथी लोग बहुत दिन से हमरा भारत किछु विद्वान सब एहि बात पर चर्चा करैत छलाह। आ नामे लऽ कऽ जँ कही तऽ नारायण चौधरी नामक एक व्यक्ति 2-3 साल पूर्व कोरोना से पूर्व बहुत प्रति छलाह। हमरा से ओहू बेर बैठा देने छलाह जे अपने कीनोट एड्रेस देबै, सारा बात होल छलै। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन I received this email, this is cancelled। कारण की पूछल जाए तो कहलन जे एकटा हिनकर जे दोसर केओ संस्था जे हिनकर कोलैबोरेशन में छलखिन, वो संस्था संस्थे नहीं रहलै। ई नहीं कहबै जो फेक संस्था छलाह, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं छै। आ गया बड़ बढ़िया। आई गेव द आइडिया। बहुत मैथिली कार्यक्रम में हम कतेको वर्ष आबि रहल छी, लेकिन सीरियस डिस्कोर्स वाला आइ ई पहिल बेर हमरा देखना चाहिए। मेला ठेला जकाँ गीत नाद आदि आदि बहुत बेर चुकौती भाषण केने अछि, लेकिन खास खास विषय पर मैथिली भाषा से आबद्ध विषय आ खास ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इंडियन नॉलेज के ट्रेडिशन है, तई परिवेश में राख कर मैथिली के देख कर बाजे वाला लोग सब जो हम आए नहीं हमरा लेल ई सौभाग्य विषय है। हमरा जो जैसे अंग्रेजी अबैया ओकर एको आना संस्कृत अबै तो हम एतऽ नहीं रहितौं अखन जाके। हमरा जर्मनी नहीं छोड़, लेकिन हम कहलिए जे नहीं हमरा संस्कृत ज्ञान नहीं है, हम दोसर कोनो स्कॉलर लायब। तो एखन हमरा बहुत प्रसन्नता भेल जे हम संस्कृतज्ञ सब छै आ कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में ओइ नॉलेज सबके रीइंटरप्रेट कर कऽ हमरा सबके बुझल तो ओकर रेलेवेंस हम आप बुझलिए। एक आध गोटे विद्वान सब छलाह हम अमेरिका में पढ़ै छलहुँ तो जिनकर सांस्कृतिक बैकग्राउंड है पुणे से छलाह, वो सब आके जॉर्ज कार्डोना नाम के सब बड़का संस्कृतज्ञ नाम सुने हैं, उनका संगे कोऑर्डिनेट कऽ दुनू ट्रेडिशन के राइट पर बुझबाक प्रयत्न करै छलाह। हम सब ओकरा पढ़ि कऽ आनंद लै छलहुँ। भेल तऽ लिखबाक भूमिका में ओकर उल्लेख कऽ देलहुँ, लेकिन ओतेक प्रवेश नहीं भऽ सकल, हमरा नहीं सामर्थ्य। दोसर बात ई जे बड़ा बढ़िया कहलखिन अंग्रेजी पढ़ा वाला सब जे मैथिली में अबैया तिनका प्रति बड़ा बढ़िया कटाक्ष केने छथिन। दुर्भाग्यवश हमहूँ अंग्रेजी पढ़ि कऽ आयल छियै। नहीं, सुभद्र झा नेवर स्टडीड मैथिली, रमानाथ झा नेवर स्टडीड मैथिली, जयकांत मिश्र was head of the department of English at Allahabad University, बुझले है। तो तखन अहाँ कहलहुँ हैं से तब वो सब आप वर्ष अपने के आशीर्वाद दै छथा जे हमरा सबक मूल्यांकन तैयारी कऽ रहल छी। प्रारंभ में अंग्रेजी साहित्य पढ़ने से क्लियर बात है। तकर बाद कमे उमेर में विलायत पढ़ गेलहुँ तऽ ओहिठाम हमरा एकटा अंग्रेज, एक्चुअली वो अंग्रेज नहीं छलै, वो स्कॉटिश छलै, वो हमरा लिंग्विस्ट अप्लाइड लिंग्विस्ट अरुणाभ जी छै गलाटी। You might have heard of the name of Alan Davis, the testing के international authority है, language testing के। वो हमरा संपर्क में आला काठमांडू में, वो हमरा कन्विंस कर दिले कि you don't need English literature for the development of your country. You need the English language. नेपाल में अंग्रेजी के पढ़ाई क्या हुआ, केहन अंग्रेजी के पढ़ाई हुआ, देश विकास में अंग्रेजी कोना काज देते। अहाँ के भंसार हम सब कहै छियै, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम्स में जे कर्मचारी काज करैया वो जे विदेशी संगे अंग्रेजी बोलै छै तो विदेशी किया नहीं बुझै छै ओकर अंग्रेजी। एहि बात सब पर अहाँ ध्यान दियौ। साहित्य तो पढ़ि लेलहुँ, तखन बहुत कष्ट से शेक्सपियर के कने काज गेलहुँ रॉयल शेक्सपियर थिएटर में तऽ नाटक देखबे, वो तो अलग बात है, आमूल प्रमोद केलहुँ, लेकिन हम तखन पढ़ल रहौं ताहि काल में ओहि विषय के नाम छलै
teaching English as a foreign language. So I became a professional English trainer कहियो या teacher कहियो जे कहियो, लेकिन वो पिला की पढ़वा काल की देखना है जैसे जैसा जो काल की ना सौरभ जी इनडायरेक्टली जैसे एक प्रोफेसर सलाह जो भी सलाह but almost invariably वो बिना अमेरिकन लिंग्विस्ट के नाम देने उनका क्लास टीचर तो तखने से हमरा वो एजुकेशन पर शंका लागल हम जे पढ़ल है ते ठीक जगह नहीं है हमरा डिस्काउंट स्कॉलरशिप देने रहा ठीक है पढ़लो डिग्री ले लो गेलो तखने मन में भेल कि ताही प्रदेश में जाकर जे पढ़ को जे बात सब कही है भाषा विज्ञान के सिद्धांत तो तखन कम होई लेकिन अब नेपाल से गरीब देश में हमरा अमेरिका जाकर पढ़ा संभव नहीं था वेरी फॉर्चुनेटली कुछ दिन बाद हम नेपाल के पहल फुल ब्राइट स्कॉलर थी जरा भाषा विज्ञान पढ़ के उनकी सिलेक्शन मिले हम होकर जाकर भाषा विज्ञान पढ़ लो कोई था एक विचित्र घटना कुछ हम बैकग्राउंड का बात हाउ आई ग्रू इनटू ऑल दिस इस बात जरूरी से शेयर करो एक हमारे सन पीएचडी अमेरिका में करऽ के नियम से क्लास to begin with. Certain credit hour, 48 credit hours आगे पूरा कर। जब मास्टर्स की विद्यार्थी संगे हाई लेवल कोर्सेज करना, अगर पूरा कर तब तक बाद आगे रिसर्च होगा। कहीं हम जाकर सोचे कि टॉपिक दो जो आती है ठीक दियो से, okay? And there is a test, very important, difficult exam. It's called comprehensive exam. Anything under the sun. फ्रांस के जर्नल में एक आर्टिकल निकाले आके खड़े ऊपर मूल्यांकन करूँ आके तो सांस के कॉम्प्रिहेंसिव खैर वो सब पहले एक का हमारा क्लास में सलाह है कर विद्यार्थी जो फ्रेंच बैकग्राउंड के सलाह हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते थे चलो उनका हेलो हाँ उनका जब बुझा मिले तो उनका जानकारी भेजन दे मैथिली भाषी है मैथिली भाषी क्षेत्र में जब हमरा कहले जे हमरा मैथिली भाषा कतौ वो प्रिंट में वो सब देखा सके जिज्ञासा भेजन हमरा अपने दोनों लेवल में मैथिली नहीं पढ़नी सब but I told him about Subhadra Das book Tawat में हम $20 में the formation of the Maithili language तीन लेने चलो पढ़वा भाषा देखे माना बेटा class for also but that fellow happened to finish the book अब हमरा 50 टा बात पूछला and I had absolutely no knowledge of those things it tells that तखन का हमरा चैलेंजेबल बात है शुरू एक सेमिनार कोर्स हुई थी जब परीक्षा नहीं हुई थी you have to write a scientific term paper वो हम एक भाषा के ध्वनि शास्त्र में तो ओकरा से बहुत नीक लगले राजेंद्र you get it published in your country let people know what you are doing so I literally had 1976 फिर पढ़े हमारा जानकारी in India नेपाल का मतलब हाँ आप चलो चलो तो वो जे डिस्क्रिप्शन दे छथि खासकर फनी न्यूज पर आबुका विषय के वॉइसिंग जकरा कहै छै एस्पिरेशन हाँ दूटा वॉइसिंग दैट का हमरा कन्विंसिंग लगे सब उनका डेफिनेशन महाप्राण वॉइसिंग जब संयुक्त बात है तकर वर्णन to me as a novice I found that highly unsatisfactory so professor हमरा कहलन जे अहाँ फुल ब्राइट स्कॉलर छी अहाँ जे फेल क जाय अहाँ के स्कॉलरशिप हम जे पढ़बै जे से पढ़ि लिया पास कर लिया न पढ़े लिए जैसे आगे स्कॉलरशिप का पास हम नहीं नहीं से को लेकर आए थे लेकिन हाँ
कही रहल छी हम एकरा विचार and she really negotiated with a very famous speech laboratory in Connecticut, New Haven, called the Haskins Laboratory. They are तीन चार प्रसिद्ध speech lab से एक MIT में, इसका स्टॉकहोम में, एक Connecticut New Haven शहर. And कोई हम लॉ जाकर कहने दिल्ली I think it cost them more than $50,000 to make that experiment on me. कोई हम लॉ जाकर Japanese doctor कानून में not work for a fiber optic light bundle पैसा का if you had in not a station के लिए ये हमारा स्कूल को ने आप भी सारा उन्होंने सोच कर हुआ and so I made for the first time I was telling Narayan probably in the world a fiber optic filming of my own lines over running speeds do a high contact as they might figure that out. MR oscillograph record parallel or magnetic tape wise film so acoustic information recording सारा बात parallel ताकि आधार पर जो हमारा discussion निकल से that was in contradistinction to what the distinguished scholars of the world politicians were saying. तखन वो कहले ने यहाँ के बहुत convincing बात है और हमें जहाँ इंडिया में छपा दी as early as 1984 तो हम तो मैथिली में डिफॉल्ट साइड में एक प्रकार का नहीं आकारों कॉलों एक्सपेरिमेंट प्रायोगिक शास्त्र तो बुझे नहीं तो जर्मनी में आता मूल प्रदर्शन देखो बाहर ये टेक्निकल कार्य कर रहे हैं हम बाद में जैसा करना मैथिली संदर्भ व्याकरण लिखे चल आगे तो फोनेटिक्स खाली व्याकरण तो नहीं आता एक अंदाज पैदा हो हमरा कथिक व्याकरण हासिल होता है जैसा काम जैसा भाषा के व्याकरण पढ़ा है अब वो बेर्लिन में न्यूयॉर्क में छपले 1996 में अपन 27,000 का दाम है चाहे पृष्ठ में हम मैथिली के व्याकरण की में हमरा अपना किताब पढ़ने में दिक्कत नहीं तो बड़ा सही कि हम फंसित गेलो एक अंदाज है मैथिली में फंसित गेलो तकर बाद ध्यान गेल मैन्युस्क्रिप्ट सब पर नेपाल में जे थे तखन अध्ययन छपले काटने छपले दिल्ली में छपले एखने एकटा ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के मैन्युस्क्रिप्ट गांधी सोशल कल्याण फाउंडेशन छपले हैं इनका नीचे का देख हमरा वो खाली पानी कॉपी तक मिलन है मोटे जाकर अपन किताब शुरू नहीं कर ई छोड़ दे आज हमरा कहत मतलब ये जे what we are doing is trying to bring a fresh perspective ये अवस्था से पे हमरा से कोनो conflict नहीं we want to learn ओइ के लिए हमरा दिन विधा गोविंद विधा सब कते पढ़ा मनन गुणन तखन उनकर निंदा करने को नहीं लगेगा लेकिन कहाँ पर गोविंद बाबू के अपना पिताजी के निंदा करके मन में नहीं सह सकला लघु विद्योतन लिख तोरे परे कहल हम जानी थी लघु विद्योतन में आप कुछ ये बात तो उनका नहीं है एक कहीं नहीं सके हमरा आगे संस्कार देखें हमरा के मानते हैं कि हम उनको लेके देखें ना गोविंद बाबू इतने से सब हमारी कहानी मतलब ये to cut the story short they I found the संगम आई that French background I wish there was somebody German Prakash Salva जो German में है लेकिन बहुत देर जरूर थे like you know हमारे देश खाते थे I wrote everything in the English line जैसे किताब निकला सब जर्मनी में रिसर्च अमेरिका जर्मनी में रिसर्च करा के बाद नेपाल में बेस करने so first everything is research based sponsored by some international agency उन्होंने कहना था फाइनली आ मैथिली में तखन लोग कहले जे सर अंग्रेजी नहीं बुझी हम भेज दिया सर हमरो नहीं है भैया मैथिली and I started to comment on अपने के मैथिली नहीं it was really too much for them बहुत मुश्किल है बोल गम में बनावट अपने के कॉम्प्रोमाइज कर ले देखा करते तैयार है उनका अपन व्यक्तित्व के बाद से अपन पहचान के बाद से चिंता के बाद से तब बिलीव इट और नॉट आई एम इन द गेम नीक लागे अगला लागे दैट्स योर प्रॉब्लम आई एम वेरी मच इन बिजनेस हम एक छोड़ा वाला नहीं छी खाई दियो मेरे का हमारा
9 years old, लेकिन हम मैदान छोड़ा वाला नहीं थे, जैसे हम कह रहे थे जैसे नया बात सब देख हम ओकरा सब कुछ कर हम obviously जैसे से का CIIL हम गए I was a visiting professor for 3 months at an international phonetics workshop. Devi Prasanna Patnaik की सलाह दिया डायरेक्टर आडोरा की विद्वान सब संसार के फोनेटिशियन का सलाह very big course on phonetics अपन पेपर पढ़ लो और पैसा अमेरिकन डॉलर Smithsonian Institute के फाइल है हमारे Mysore I like to explain our मित्र उदय नारायण सिंह भगला डायरेक्टर और बात अब खनका मिथिला हमरा सेक्शन करने में खन के खला से हमरा से संबंध से एक मास पहले तक हां कजे दिन नियुक्ति बदलता है दिन हमरा दिल्ली के प्रोफेसर खबर पता है there was a problem but he's finally the director so you better congratulate him CIIL के कार्य प्रत्येक संसार प्रत्येक कौम इस पे ये दलें के की कार्य करती मैथिली भाषी के लाभ इनका से एक बात पर ध्यान दें नेपाल में की इंप्रेशन हो रहा है CIIL जकरा तकरा फायदे से छपा वाला वही हमर बात पे and to many people there some of the books are substandard तो से जो लोग नहीं आता तो हमने कहते हैं सर अपने तो लोग कहीं नहीं कर रहा है आपको एक्सेस नहीं चाहिए लोग सब हम खाली तो नीक आपसे तखन पहले ही रहे थे मैथिली में लिख दी कुछ लिख आप बात नहीं लेकिन स्तरीय बात आजा सिस्टम सर that लिखवा काल एक मानक शब्द I don't want to use it's a overused word rather misused word हमें कहते अपने के रूप जे शब्द है तकरा स्थिर this is Ramanatha Das स्थिर रूप that's what he was saying जावत एक रूप स्थिर नहीं है जावत एक साहित्य निर्माण होना है he was very much concerned हमारी आगे रिक्वेस्ट है अपने आग्रह है कि सब को ये बात पर ध्यान दिए एक रूप स्थिर होए लेख्य रूप के बात father is fine one let there be as much variety as possible wait is the same हम लेखों लिखने से अपने नहीं पढ़ने हैं रांची से लिखने से जिज्ञासा गोविंद राय करे सदा टाइम में उनके आग्रह करने देख भाषा कोई विधि पिछले मानक वो भाषिक स्वरूप या किसी नहीं ना long time I discussed all these key problems से हमारी अनुरोध ये है कि CIIL के संसार वो एक विद्वान सब जो एक थाना है हमारे उद्देश्य यह है कि I should come here and interact with the people and learn but encourage the younger people गौरव भी अर्नाब भी रतन गोपाल से खालन जैसा अनुभव हुई थी तो हम रेगुलर इनका पेपर खत्म हो गया सब लोग यहाँ आश्चर्य मान कैमरा बाहर आइएगा सर अपने 3 दिन रह गए हम जरा हम देख रहा पेपर जो कहा आपने तो भाषण का 10 मिनट बाद से लेके नेपाल मैं हम सीधे बात कहीं ना किसी हम लेनी but she has to learn a lot अजय कहती है कोई इस पर उनका ध्यान नहीं देता उसे एक काज करें एक एप्लीकेबिलिटी का पर से या प्रॉब्लम से that's a different dimension altogether लेकिन they just phonological theory हम देखा पढ़े थे लोग देखा इंडिया एक और टेक पेपर लिखने चला but it had not caught on catch on के बाद नहीं theory के अब ये कहीं स्थापित हो गया so let her describe the language in this mode अब उसका applicability के बाद नारायण जी सब देख करते हैं उसका applicability machine processing में की बात है नहीं बोलते लेकिन जब मैथिली पर अध्ययन नहीं भेजे we need as much studies as possible तखन ने यहाँ रूप के बारे में बात करवे तो कई बार हम बनाए दीजिए उनका सब सुबह से हम धन्यवाद दीजिए
हमरा बदल गए 3 साल 4 साल पहले लीडरशिप सलाह से सफल भेलै हमरो आनंद आयल we thank you once again इससे पहले कि वोट ऑफ थैंक्स की प्रक्रिया शुरू किया जाए सब से जो कुछ फीडबैक हुआ प्लीज भारतीय भाषा संस्थान के लिए आयोजन है उस संबद्ध स्थलों में बहुत ही इतिहास मैथिली सृष्टि में इतिहास हम और नवीन जी विधि संबंधित हुई है लेकिन कई तरह के आयोजन में कहियो से सम्मिलित नहीं भेल छलौ में सीआईएल के सहयोग से आयोजन करबे छलौ केटा करोड़ों सीआईएल स्वयं आयोजन करैए ओहि में से कई तरह भाषा पर केंद्रित आयोजन नहीं सम्मिलित भेल छलौ में देखने चाहिए मार्केट मूल का साहित्यिक लोक भाषा से अनुराग तखन जे प्राइस कहबे केलहुँ कखन पर किछु कहै जे भेटल अकबका गेलहुँ की हेतै से ई 3 दिन जे सुनलियै एकदम दिमाग साफ भऽ गेला खत्म भऽ गेल दिमाग से साफ नहि हमरा जे अंधकार छल भीतर में कतौ ई केना हेतै से आब एकदम प्रेरित भऽ गेल और एहि तरह के आयोजन हेतै तऽ बहुत लाभ एकटा हमरा छल आयोजक के हमरा चिट्ठी भेटल हम तऽ सुझाव देलियै जे हमर सब टारगेट ग्रुप के छै किनका सुनबऽ चाहै छनि वो हमर भाषा बुझै छै कि नहीं बुझै छै आगू से जे होय तऽ सेहो कनि ध्यान राखल जाय जे बहुत टेक्निकल भऽ जाइ छै तऽ लोक एकरा हमरा लाभ लेबाक छै से हम ओहिसँ बहुत किछु वंचितो भऽ जाइ छै एहन ओकर माध्यम रहै जे ओहिसँ हमरा बेसी से बेसी लोक लाभान्वित हुए केना लिखल जाए से तकरा हम आन भाषा में कहबै तऽ नहीं बुझतै आ ओकरे भाषा में कहबै तो सहायता पूर्वक बुझि जेतै ओहू पर थोड़े ध्यान रखा जाए बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी हमरा आग्रह कार्यक्रम के वक्त बहुत नीक भेटल जतबा हमरा ज्ञान एते आधार पर कहै छी एहि लेल जे हम महारथी सबके बजेलहुँ और इहो हम अनुभव कऽ रहलियै बहुत पूर्वे से आब तऽ सेवानिवृत्त भऽ गेलहुँ जे कूप मंडूक जे होइए इनारक बेन ओ ओतबे में तृप्त रहैए तहिना संरक्षण हमरो हमसब जे बाहर नहीं निकलि रहल जेएनयू वाला जे तेजस्विता छै संस्कार ओ हमरा सब नहीं लऽ सकलहुँ या पढ़ि लेलहुँ सर्टिफिकेट एते राखि लेलहुँ लेकिन ओ पहिना भऽ गेलै जेना शीशो गाछ फल नहीं दै छै लेकिन आमक गाछ में ई फल वाला जे कोनो गाछ छै ओ अपने नहीं खाइ छै वो अनके खाइ ले पकड़े लगता है तहिना ई अपने जे संस्था है ई संस्था के दिस से जे ई कयल है से एहिसँ मोन तृप्त होइ किया नहीं तऽ कने फेटल जकाँ छलै एगो दूगो एहनो रहै छलखिन जिनका भाषा विज्ञान से कोनो मतलब एहन कने अपने आयोजन दूटा कऽ दी बुझिना जाहिमे एहने महारथी सब रहथि और वो जे कहथिन से लोग सुनत आ हुनकर जे आलेख पाठ होइ से आलेखों के छाया प्रति विकृत कऽ दैत तऽ हमसब एहिठाम जे क्लास में विद्यार्थी पढ़ैए आ जाके गेला पर हम किताब पढ़ै छै तऽ विकसित होइ छै तहिना ओ निबंध जे हमहूँ सब पढ़ि गेला पर तऽ कने बेसी प्रेरित करियै तऽ से आगाँ ई जरूर होइ आलेखो वितरित होइ आ 2 दिना होइ एकदम एहने महारथी सबके आ हमरा व्यक्तिगत रूप से पहिने से परिचय थोड़े नवीन ई एहि द्वारा हमरा प्रिय है जे ठाँइ पठाइ बदलहुँ मोहे बात जे कहते साहित्यों होइ छलै सेमिनार सब
कोई जे ओहो में पहिना है पर नागरी आई बात गलत है अना के एई तरह प्रवृत्ति एहन लोग हवा चाहिए जे आइ हम प्रशांत जी से परिचित भेलहुँ नाम हिनकर हमरा सुनल ई हो जे फरीछा के बात कहलखिन होय छलै ओ किया समय अंत भऽ रहल है समय के न रही और ई कहितौं इनका सब सुनने के बहुत इच्छा श्रीमान तक हुनकर तऽ कहले नहीं जाए ई तो बड़ा गाछ हो गेल छथिन आ साहिब में दती के से ई आयोजन अपने ई कऽ के दियौ एतऽ से मैथिली जे ई जे केलहुँ से शुभारंभ भऽ कऽ सबके सिखा देलियै आब हम करब जाहिमे सब केओ देख के से संतुष्ट या बोल दिए थे CIIL के देश आयोजित ई कार्यक्रम वस्तुतः सारगर्भित कार्यक्रम रहल अछि मुदा एकटा जे पार्टिसिपेंट हेतै सामान्य लोक सब एहिमे आबै ओकरा लेल भाषा के जे सहजता छै भाषा मैथिली पर भए रहल छै लेकिन बेसी से बेसी अंग्रेजी के खूब छै ई हम मानलहुँ जे ओकर टेक्निकल यूटिलिटी जे छै ओ अंग्रेजी में अधिक छै आ वही आईना में देखल जाइ छै मैथिलियों का कोशिश करे छै जे मैथिली ओतऽ तक पहुँचे लेकिन ओहिमे एकटा दिक्कत छै जे सामान्य जे श्रोता छै या ओ श्रोता ओहिमे आ वो जे छै से पलायन कयल जाइ छै ई स्थिति छै तऽ एकरा सहज कयल जाय हाँ तऽ एक गप दोसर गप आप वक्त जे बाजले तो कहिए देले था जे पहिनहिए से जे छै सबक आलेख जे छै वितरित भए जबाक छै हमरा लेल तऽ व्यक्तिगत समस्या अछि वो व्यक्तिगत समस्या ई अछि जे भाषा विज्ञान के जे हम देखै छियै भाषा विज्ञान के ओकरा ओ दोसर एस्पेक्ट हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक रूप में हम देखै छी ऐतिहासिक रूप से जखन हम देखै छियै तो ओही में हमरा जे छै से हाँ आनंद आबैए तो वही इएह सब दृष्टिकोण छै हमरा बड़ा प्रसन्नता है एहि ढंग के व्यवस्था एहि ढंग के सोच आरो CIIL के से अथी हुई विकसित हो हमरा सब लाभान्वित हुई धन्यवाद सिम्पोजियम की अंतिम दिन का हम धन्यवाद ज्ञापन करें तो ब्रीफ बता दी थी पिछला 3 दिन में अपना सब के टाइटल चले लैंग्वेज मैपिंग ऑफ मैथिली बियॉन्ड द बाउंड्रीज अब मैपिंग पर करने की काज चली अपना सब से दूटा पेपर अपना सब एक्सपेक्टेड था नेपाल से या मैथिली किताब बड़ा चंद जे से नेपाल में छै जखन हम सब काज करै छियै भारत में चाहे वो मैथिली पर काज करिए या नेपाली पर काज करिए या इवन उर्दू पर काज करिए या तमिल पर काज जेना उर्दू पर काज करिए तो पाकिस्तान में लोग से ओइसे बेनिफिट होइ छै तो सीआर में यदि हम उर्दू पर काज करै छी तो हमर चीज पाकिस्तान में हो जाइ छै तमिल पर काज करै छी तो श्रीलंकन तमिल सबसे हमर एक्सेस करै छै नेपाली पर काज करै छी तो नेपाल के जे नेपाली वर्जन काज छै वो सब काज करै छथिन
बांग्ला पर काज करै छै तऽ बांग्लादेश के लोग छै, बांग्लादेश वाला देश से इस्तेमाल लेते हैं ना, मैथिली पर जो काज करबै तऽ नेपाल में जो मैथिल भाषी छै हमें चर्चा छै ओहिठाम से सेहो में तो हमारे एक्सपेक्टेशन चल जे सर इवेंट लेकिन एक और पेपर आवे वाला छै वो हायर करने नहीं आबि गेल एकटा उद्देश्य हमर ई होय छै नेपालक जे मैथिली छै ताहि पर एकटा किछु विशेष हमरा जानकारी भेटै ताकि अगला प्रोजेक्ट जे हम यूज करिए तो पूरा शामिल कयल जाय। तो हमरा पहिल सेशन जे होय छै तऽ ब्रीफ दऽ देब जे सर के छ नेपाल के रूप में मैथिली के स्वरूप एकटा मेजर एकटा मोटी आइडिया हमरा भेटल अछि अहाँ सब ओहिसँ लाभान्वित भेल हैत। गिरीश नाथ झा ओ मैथिली के जे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में की सब कार्य एखन तक भेलै हन आओर की सब हेबाक चाही एकटा खाका पेश केला। शिवांगी प्रिया अपन पीएचडी के थीसिस में बतेले जे भाई एखन जे मैथिली के स्थिति छै ते वहाँ के लैंग्वेज शिफ्ट लैंग्वेज मेंटेनेंस के तरफ स्थिति की अछि आ बाकायदा एम्पिरिकल रिसर्च मेथड से डेटा 3 डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा कए के अहाँ को बतेने अछि भाई अहाँ सब एखनो नहीं छै तो हम एनसीआर में अपना सब कोई छी एंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट दुनिया में बहुत सारा चीज के बहुत बड़का कार्य चल रहा है पूरा दुनिया में के एंडेंजर्ड लैंग्वेज के नाम पर बहुत सारा फंड से चले छै वैसे मैथिली के सेहो एंडेंजर्ड लैंग्वेज के नाम पर एक प्रोजेक्ट चलत सोआ सा के फंड दे भाषा के बचावे के लिए अहाँ के डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिए तो वो जे नंबर जनरेशन जे चल रहा है के हिसाब से मैं कह रहा छी एक वो भेल दोसर बेर रमनाथ झा जी एला नवीन आइ केना हम आगू बढ़ि सकिए ओकर केना इम्प्लीकेशन हेतै इंडियन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में खास करके मैथिली में सेहो एकटा देला हमरा ई आइडिया बड़ा पसंद आयल कि एते आगू जाकर एखन हम सब जेना सीमेंटिक वेब कहै छियै या वर्डनेट कहै छियै तऽ करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहल छै पूरा दुनिया में नवीन आइ का जे बेसिक थिनेस छै ओकरा यदि पकड़ के पूरा लऽ के जाइए तो वैसे भी से भारत सरकार से वो लेकिन नाम से बेसी फंडिंग कर भारत सरकार शिक्षा में जो करंट गवर्नमेंट से वो छै पर नॉलेज से वाला काम बढ़ाओ वैसे यदि करंट करिए एकटा बड़का काज हेतै नवीन आइ का कॉन्टेक्स्ट रखे मॉडर्न लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट हम तो छोट मोट बतेने चलो अभी दीपावली कलोई चल गई तो वो असमिस भाषी कोई तो मैथिली सीखली वो अपन परेशानी बतेली जब केना हमारे से सब लोग जे मैथिली पढ़ावक सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के लिए जे टीचिंग मटेरियल सब होय छै ओकरा केना और हम समृद्ध कर सकी सीआईएल को ऑफ कोर्स एकदम यदि क्यों पढ़ा रहल छै एज ए सेकंड लैंग्वेज मैथिली only CIL is the institute otherwise I don't know of anyone else any other institute who is teaching Mathli as a second language नहीं पारो सर तो ओकरा नोट करने छी दूटा किताब तो हम निकल छै लेकिन एडिशनल किताब और निकाले के जरूरत छै मैथिली के सिखावे के और कोनो किताब नहीं छै छोट मोट किताब है यहाँ से तो दूसरा जाने थे जब सुशांत जी छै और की जे हुए जानकारी यहाँ के लगे जहाँ कोनो किताब हेते कोई किताब का हमरा लगे लिंक भेजब तो क्वेश्चन करे कम से कम भारत वाले पोर्टल पर डाल के ताकि it is easily accessible to the people who want to learn the language. This is also part of the language promotion that we do for all the Indian languages. कृष्ण मोहन झा ये भाषाई राजनीति पर बदला होते कलिए फिर मिथिलेश झा सीमा से बाहर मैथिली पर अपन आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखौला भवनाथ झा जी डिजिटल युग में मैथिली भाषा के विकास में किछ टॉप रैंकिंग समस्या छै तकर तरफ वो नजर दौड़ेला डिस्पाइट वो महावीर मंदिर के पुजारी जी छै टेक्नोलॉजी में बढ़िया पकड़ रखै छै मैथिली के वेशभूषा आभूषणक शब्दावली पर कह हम नहीं चलो लेकिन हमरा पता चला जे बढ़िया वो लेक्सिकॉन की कलेक्शन करे छै उनका हम रिक्वेस्ट करल बात है हमरा वो अपन वर्ड लिस्ट में शेयर कर रमन जी से हो कल अपन वक्तव्य देला सॉरी सर कल हम नहीं रह पेलो बस के सर बता देवशंकर सर नवीन सर I
बढ़िया वक्तव्य देला खास करके अनुवादक लेल हमर सबक अनुवाद के टीम से एकटा व्यक्ति अछि तो होल अपन में था ऑफ कोर्स अनुवाद इज अ बिग thing and this is the only way we can move forward of creating a multifarious number of content without engaging into actually creating the translations was better in got athena सुशांत सर दोनों का वही कॉन्टेक्स्ट में था एक पर जेनरिक पर्सपेक्टिव है आगू ग्राम सब आगू लेके आगू बढ़ाएंगे से हम एक्सपेक्ट करो राम चैतन्य धीरज जी से हो आइछला वो भाषा के अपन आंतरिक दृष्टि से एकटा किछ देखेला जे ओकर अपन अंदर जे सौंदर्य होय छै ओकरा देख के केना आगू बढ़ाएंगे प्रिय सी के तहत जनती छी अपना सब बढ़िया टॉपिक पे प्रकाश कर रहल छै and I hope PSC will be doing a great job not just for this matter this is probably for other things as well not just in not just for humanity theory में आकर जैसे आगू implementation तक नहीं जाता ओकरा और आगू निकाल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रहा है पेपर लगाओ एतेक अपना सब के केलो एके अलावा बहुत रास विचार विमर्श भेल ई मेन बोनस पॉइंट छै एते आदमी एक जगह पे इकट्ठा भेलो सब आदमी एक दूसरे के जानलो आप आई कनेक्शन के लेके आगे बढ़ाबी अगला 3-4 साल 5 साल में जो कुछ हम नया कंट्रीब्यूट कर सकी नया रिसोर्स क्रिएट कर सकी मैथिली के लिए ये हमरा सब उपलब्धि है 3-4 पॉइंट हम नोट केने छी लेकिन हम दूटा पॉइंट के नोट कहब जे हमर टॉप प्रायोरिटी रहा पहिल काज ई जे मैथिली भाषा का जे वाइब्रेंस छै ओकर सब एकटा कोडिफिकेशन हमरा चाहिए ओइ के लिए एकटा प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहल छी आ जे के लेल अहाँ के की कहै छै मधुबनी वैरायटी बच्चिका वैरायटी अंगिका प्लस नेपाल में सब आ सब कोडिफिकेशन शुरू करो अलग से कोई और वैरायटी से जगह हम इंक्लूड करिए शामिल करिए वैरायटी कैप्चर करके तो वो हमारा चार्ट है मधुबनी वैरायटी बच्चिका अंगिका सूर्यपुरी ई चार्ट हम जनै छी ए चार्ट पर हम चार्ट टीम भेजबे कम से कम 2 महीना 3 महीना के हमका कहबै जे हमरा सब जे फील्ड मेथड वाला तरीका होय छै ओई तरीका से अपन हम डेटा इकट्ठा करबै चाहे वर्बल पैराडाइम डिफरेंट होय नॉमिनल पैराडाइम डिफरेंट होय प्रोनोमिनल सिस्टम डिफरेंट होय एकरा सब के कैप्चर करे एक जगह पर आनबे एकटा सिंगल चीज निकाल के बस किछु मेथड्स में ट्रेन कर दें तखन बना रीड एवरीथिंग ना वही के लिए टीम बनवा पड़ते सहरसा सुपौल कुमार रहल मधुबनी में की सहरसा सुपौल रहल है की ग्रेजुएशन छै सहरसा सुपौल दरभंगा मधुबनी से ये ग्रेजुएशन छै कैसे एक आईडिया में गया एक आईडिया में आपको बच्चिका समस्तीपुर में आके से शुरू करते हैं कम नंबर देखो सूर्यपुरी कटिहार तरफ में लगा अच्छी से किशनगंज and that is a variety of मैथिली बांग्ला सब का मिक्स लेकिन डोमिनेंसी छै मैथिली के डोमिनेंसी लिंग्विस्टिक मैपिंग जे अपन ट्रेडिशनली चलल आबि रहल छै तकरा अनुसार ओकरा मैथिली के वैरायटी में डियरसन के टाइम से एलएसआई के जे पूर्ण छै जी ओकरा अनुसार मैथिली के वैरायटी डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन का नहीं है उसको मेरे डिस्क्रिप्शन अपन कंटेम्परेरी टाइम से अपन साहित्य अकादमी के उनकर सबके जे सूर्यागढ़ी के जे फोक लिटरेचर छै ओकरो डिस्क्रिप्शन साहित्य अकादमी के जे उनकर एकटा प्रोजेक्ट छै डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ओहू में छै आ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन से हो किसी सवाल में उपलब्ध छै और बात हमने ने छै ओकर डिस्क्रिप्शन उपलब्ध छै किसी सवाल दुनिया जिसका अच्छा सर नेपाल में जनगणना के रिपोर्ट लैंग्वेज जनगणना की रिपोर्ट निर्धारित हो छै ऑलरेडी रिजल्ट नहीं है अब जा पालक सेंसस रिपोर्ट पर किसी रिपोर्ट पे बेस करता है
थोड़ा सा ट्रेन जिज्ञासा है इंडिया की सेंसस रिपोर्ट के एनालिसिस का लोग इंडिया के रिपोर्ट में थोड़ा लोग है इंडिया की रिपोर्ट के पूरा एनालिसिस हम अपने के लिए छी लेकिन वो कोई शिकायत नहीं है लागू बढ़े वाला नहीं पूरा एकदम रियलिस्टिक आइडियल हम जे आंसर के लिए फील्ड हम पूरा आदमी का आइडेंटिफाई कर ले एक तो शांतनु तो दिमाग वर्क नहीं है शांतनु तो भेज दूसरा एक बीएचयू में के लड़की अभिलाषा कुमारी बगरे वो जीआरएफ से लास्ट that trained in phonetic transcription हां वो narrow phonetic फिर एक प्रोजेक्ट चले थे सर स्पेल super prediction and evaluation of individual languages तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पूरा रीडर स्टेटमेंट में कैप्चर कर लेती हूं प्रत्येक बार जे फील्ड लिंग्विस्टिक्स में ट्रेन है जी हां ये फील्ड लिंग्विस्टिक्स में ट्रेन टेक्निकल समस्या है बहुत सारा डिपार्टमेंट में हमर सबके फील्ड लिंग्विस्टिक्स के ट्रेनिंग कम भ रहल छै जरा बीएचयू में भइए बीएचयू में भ रहल छले या एक कने सिटी टमाटर जेएनयू में अभी के गेला के बाद हां जेएनयू में प्रोफेसर अभी के गेला के बाद नहीं करो लेकिन आप लोग किस स्पार्क को हम खरीद गए हां अमिता अभी के रिटायरमेंट के बाद शी इज देयर ना नहीं शी इज रिटायर्ड दिल्ली में छत्तीस प्रोफेशनल रिटायर्ड हां लेकिन उनका इन्वॉल्व नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंटली फील्ड लिंग्विस्टिक्स के ट्रेनिंग हां लेकिन अखन नेग्लिजिबल उन्हें ट्रेनिंग करे छे सब महाराष्ट्र में का लैंग्वेज के निहारी लैंग्वेज वगैरह के निहारी के करो वो अलग से कुछ सवाल है जना कि सिया जना हम उनका अध्ययन जहां निकोबार में दूसरा लैंग्वेज है मोर और एक और लैंग्वेज निकोबार इस वो तो ऊपर ना क्लास पर वो तो कॉल थी यंग स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग यंग के हां यंग स्टूडेंट ये अखन जेयू में करेक्ट ट्रेनिंग निखारी लैंग्वेज के कलेक्शन में और निखारी के आइसोलेट से महाराष्ट्र से लैंग्वेज आइसोलेट हां तो ओकर ई सब कुछ कर रहल छै निहाली यस से हां तो हालांकि बहुत बेसी वेल ट्रेन्ड नहीं कर रहल छथिन लेकिन बट दे आर डूइंग ट्राइंग टू ठीक है हां सर पिछला 3 दिन के खाता यह रहा अब यहीं पर हाँ सबक में भागीदारी के लिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाने छी जे किछ आलोचना सेहो केले हैं सबने गप करी वो नीचे बात हां सर नहीं गप क्या था बेसिकली अपना सबक उद्देश्य छल जे संगठन में एक एक्शन पॉइंट बने वो एक्शन पॉइंट पर आगू बढ़ाया जाए आगू फिर से काज कयल जेतै तो एक लिए हम धन्यवाद दै छियनि सब अहाँ सब विद्वान जनकर के अहाँ सब गोटे एलहुँ एकरा व्यवसाय भाग्य वर्क एकरा सफल बनेलहुँ एक बार ऑर्गेनाइजिंग की तरफ से सबसे हम धन्यवाद देव सरता जी के क्या था इनिशिएट के नार वैक्स क्या था हमारा जो ऑर्गेनाइज है अहाँ आई मैं प्रोग्राम अपना पर पहले थोड़ा तो हम ऑर्गेनाइजिंग के पूरा हम तो मैं शुरू में रही थी तो ऑर्गेनाइजिंग कोनो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग पर हम अपना ऊपर नहीं ले छी तो मतलब वीडियो से हो छी हेड ऑफ ऑफिस से हो छी जे बुझियो तब हम जानते हैं हमारी दुनिया पूरा बदल जाए छै जेना आइटम भागले मैं लगा रजिस्ट्रार अपना सब विषय दोनों को मिला दियो तो हम जे बढ़े छै से वाला स्थिति रही छै तो सविता जी शुरू केला उनका साथ दिले अशोक मेहता जी एठम एनएमयू छै डिस्टेंस एजुकेशन के टीम छे डायरेक्टर है हमार डायरेक्टर साहब सर प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन जी वो मधुबनी के छे पिछले महीना जुलाई में नवका डायरेक्टर नियुक्त भेला प्रोफेसर शशिनाथ झा जी वीसी संस्कृत यूनिवर्सिटी जे अपन प्रांगण देला एहि सब काम में अपन सहयोग सेहो देला इनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद टू बिगिन विथ एक बार बिना वॉलंटियर के काज होते रहते शुरुआती चरण में जैसे शुरुआत से आगे शांतनु होय सविता जी के दूसरे स्टूडेंट छन एक निवेदिता जी there is a student only is there Nivedita is there she is from the beginning they started doing all the things on the social media and everything they all came from Delhi Swati Chanda she was also there from the beginning doing
all the things. Management पोस्टर बनाना, ये करना, लोगों को ईमेल करना, सारा कम्युनिकेशन का काम जो होता है लोगों ने किया है. Then Sushant Bhaskar, who was sitting here in Darbhanga, and he did the preliminary work of going around looking at the hotels and finalizing it. Item भोजन प्रबंधन के लिए ये टीम अच्छे से जुबली हाल का टेक्निकल टीम के मेंबर्स और बहुत कुछ है. सवाल में हम नाम नहीं नीचे के बोर्ड ऑफ थिंग्स हमारे जुबाई अगला इनको हम मिस रिलेशन का कहियो मिसलेशन की तो नहीं बाकी जगह नहीं दो सकल ये जगह नाम ए जेड से शुरू हुई है सबके धन्यवाद. बाकी सबको टीम जिनका योगदान रहा सबको हृदय से धन्यवाद. एक साथ कहियो कि फिर भेजा क्योंकि फिर कहियो हां फिर भेजा क्या ये तो शुरुआत कर रहे हैं. शुरुआत में 1 लाख एक बेसिक आइडिया से टैक्स पॉइंट बनाओगे. एक बार इंप्लीमेंटेशन को कर इंप्लीमेंटेशन का जखन करे तखन ई बिजनेस सभा में करो तखन बजेले कबे आज 4 दिन का काज करो 5 दिन का काज करो आदमी आओ बैठो कंप्यूटर पर बैठो काज करो. तीन टाइप का वर्कशॉप करेबल का प्लान है. तब आगे देखिए सब है. धन्यवाद सबका. एक साथ समाप्ति के शांतनु जी लाइव बंद कर दे. फोटो से आप क्या नाम है?